संतत शंभु भवानी राम हो सिया रामा अरुघट संभव मुनि विज्ञानी राम हो। राम, मोर नाम टिकेश्वरी यादव है। मैं ग्राम भोतली के निवासी हूँ। संतों के लिए जिसके नाम से हम लोग जुलूस निकालते हैं, उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को दांव लगा दिया और उनको आधार मान करके हम अपना मजा लेते हैं। तो ये विडंबना है हमारी, है ना। हमको ब्रेक लगाना है, इसको ब्रेक लगाते नहीं हैं हम। तो बस ओकर से मर्यादा बने रहा है ना, मर्यादा रखे कारण से वो मेखला दिए जाते जल करधन कथन। तीसरा जो आए लंगोट, चौथा जो आते दंड। तो अलग से परिभाषा करे नहीं लागे कि पति और पत्नी दोनों मिलकर दंपत्ति ही पर्याप्त है। तो वो स्तर पे बात होते मैं जब पब्लिक कर जाओ तो नीचे स्तर उतरे लागे, ये होना भी चाहिए। कई जगह कहा होते हम विद्वता के चक्कर में कई बात हमारे दर्शक समझ में नहीं आते, तो वो उतना विद्वता भी नहीं, बोला सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैं भी रूप में बोले के प्रयास करता हूँ, जैसे बंटी भाई मन एकदम सरल रूप में आके हंसी मजाक के साथ करते। तो चलो लैसे लगे कि बेंद्रा भी बानर ह कूदत है, राक्षस मन सपनम झचके, यही स्थिति रही से। और अंततः रावण ला एक दिन आपातकालीन बैठक बुलाना पड़ीस। भागम महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शांताकारं भुजगशयनं। लेकिन इस समय मेरे राम जो बैठे हैं उनकी कृपा बना और एक फोटो निकाला जा रहा है। बढ़िया निकाल पे यही पेपर में देखो अभी मैं भगवान सिंह साहू, ग्राम चटौत, मानस शक्ति केंद्र करगा के सचिव पद में अभी पदस्थ हूँ। 2013 से मानस शक्ति केंद्र करगा का पुनर्गठन हुआ है और राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के इकाई में एक प्रचार मंत्री का कार्य कर रहा हूँ। विगत 15 सालों से छत्तीसगढ़ राजमानस संघ में काम कर रहा हूँ और अपने अंचल में बड़े बुजुर्ग और गुरुदेव की आशीर्वाद से मंच संचालन, व्याख्याकार का भी कार्य कर रहा हूँ। साथ ही साथ 2026 में 26, 27, 28 जून को त्रिदिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस मंथन कार्यशाला का आयोजन हमारे आमंत्रण हेरिटेज साहू सदन रुद्री में आयोजित हुआ है। आज तृतीय दिवस है 28 जून 2026 रविवार को, जिसमें विभिन्न आचार्य गणों के द्वारा मानस मंथन विभिन्न प्रसंगों को लेकर के मंथन कार्य चल रहा है, जिसमें 1 घंटा 27/6/2026 को मंच संचालन की विधा पर प्रशिक्षण दिया गया और 1 घंटा गायन विधा पर भी प्रशिक्षण कार्यशाला संचालित रहा। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के विभिन्न सोपानों और विभिन्न प्रसंगों, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि पर आधारित जनमानस को तुलसीदास जी के विचार, अनुभव को जनमानस तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा संदेश हम सबके द्वारा दिया जाता है। और इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ राजमानस संघ धमतरी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि नवोदित जो व्याख्याकार होते हैं या मंच संचालक होते हैं
वो ये नहीं जान पाते कि हमको दर्शक दीर्घ तक क्या परोसना है, क्या संदेश देना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनई बहुविधि सब संता की बातों को रखे हैं। तो इसके लिए मैं कोटि कोटि साधुवाद अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जनों को इस अकिंचन के द्वारा दिया जाता है। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यशाला, मंथन कार्यशाला आयोजित होता रहना चाहिए प्रतिवर्ष, और केवल छत्तीसगढ़ प्रांत नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में भी इसका पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। क्योंकि जिस विश्व गुरु भारत को हम बनाना चाहते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं धर्म, संस्कृति, संस्कार और भारतीय दर्शन का बहुत ही हमको जानकारी की आवश्यकता है। और इसी संदेश को आप सब तक पहुँचाते हुए बार बार बर मांगऊँ मोहि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत्संग। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से, बारी मथे घृत होए बरु, बिनु सिकता ते तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहीं, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। मानव जीवन के उद्धार के लिए यदि हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको अंतिम श्वास तक भजन करना आवश्यक है। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ सीता राम के जो दायक फल चार। मोर नाम लक्ष्मी विश्वकर्मा हरे और मैं हाँ मंगललोर से प्रशिक्षण ले बना हूँ। काबर कि अभी मैं एकदम जीरो हूँ, शून्य है, और वो शून्य ला मैं थोड़ा से अब बढ़ाना चाहता हूँ। काबर की कथे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो मैं सत्संग के माध्यम से अपन गुरुदेव के जो भी बतात गुरुदेव मना अपन वाणी ला मधुर और शुद्ध करके ही ऊपर चढ़े जाते, वैसी मैं अपन वाणी ला शुद्ध करे हों। और जो गुरुदेव मन बताई से ओला बहुत अनुभव करे हों, और बहुत अनुभव और ग्रहण भी है भाई, ऐसे नहीं है। और मैं यहाँ मंगललोर में माँ महामाया मंडली, मानस मंडली परिवार चलाथन। और खास हमार उद्देश्य है कि जन जन में भगवान श्री राम जी के प्रति एक लालसा जगाना है। सबके मन में, हृदय में प्रभु का वास होना चाहिए, तभी हमार ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सबस ग्रंथ ही गावा कथे, तभी हमारे मानव जीवन है ना धन्य हुई। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। और मैं हाँ बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ राजमानस संघ समिति मल्ला जो धमतरी जिला में आयोजन करे है, ताकि हमार जो गांव लेवल के जो प्रशिक्षार्थी है ना कथाकार, वो मन हाँ सुदूर बहुत दूर में तो नहीं जा सकन, लेकिन इतना पास हमार जिला में है, मन आके हमन आशीर्वाद प्राप्त करत हन। और मैं हाँ आप मन सब गुरुदेव ला धन्यवाद देत हूँ। धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मल मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल यशु, जो दायक फलचारी। बोली लेखन सिया रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी माँ बिलई माता के पवन धारा धाम में बसे ग्राम धमतरी शहर। जी हाँ, रुद्री हेरिटेज में सुंदर 3 दिवसीय जो कार्यशाला लगे है, जेकर से बड़े बड़े संत महात्मा जो है, जैसे काग भुसुंडी जी महाराज जैसे सुंदर राम के कथा के गुणानुवाद करत है, और हम जेमे भाग ले बराहन। तो सुंदर परमात्मा के अविरल गाथा के जो इतना शोधे हुए मानस पीठ में बैठ करके सुंदर परमात्मा के गाथा लगात है, और ओला हम सुंदर बैठ के रसपान करत हन। अतका प्रभु के गुड़ कथा यहाँ सुने ला मिलत है, जेकर जेला सुन के यदि मानव अपन जीवन चरित्र में ढाल ले तो ओकर तरन तार होना जो स्वाभाविक है।
बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। मोर नाम श्रीमती मीना सेन, मैं ग्राम रावा से आ हूँ। मोर मंडली का नाम हरिओम महिला मानस मंडली ग्राम रावा, जी हाँ के नवोदित व्याख्याकार हरूँ। और आज सुंदर गुरु के मुखारविंद से सुंदर परमात्मा के गाथा ला सुनत हूँ, तो मोला अतका आनंद आत है कि ऐसे लगते कि ये कार्यशाला जो है हर 6 माहिक लगना चाहिए और परमात्मा के अविरल गाथा के आनंद लेना चाहिए। ऐसे मन जो है प्रभु के प्रति आकर्षित है। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरा नाम लीलाबाई साहू है, मैं ग्राम सिंगदही से आया हूँ। जय जय श्री राम। मैं शक्ति केंद्र भखारा से जुड़े हूँ, जिला संघ धमतरी से। आज प्रशिक्षण के कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा गया है, जिसमें बड़े बड़े बुजुर्ग पदाधिकारी मन यहाँ आकर के बढ़िया कार्यक्रम देवा थे आनंद के साथ। ऐसे साल के होना चाहिए, सबके खुशी, सब ला सीख मिलते, सब ला अच्छा एक रास्ता मिलते। ऐसे हमार जय चंडी महिला मानस मंडली ग्राम सिंधही से हूँ। ऐसे भाव लेकर के जो भगवान की कृपा से हमारा ऐसे आज आए के आनंद मिली धमतरी जिला संघ में। धन्यवाद। श्री राम। मोर नाम टिकेश्वरी यादव है, मैं ग्राम भोतली के निवासी हूँ। मोर मंडली का नाम सिया के राम बालिका मानस परिवार भोतली है। यहाँ आके मोला बहुत अच्छा लगा थे। कहते कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिले, और यहाँ अनेक प्रकार के गुरु है, सबके अलग अलग विचार है, और सब जन अपन ज्ञान के माध्यम से हमला ज्ञान्वित करत है। हमार वाणी ला मधुर करे के अवसर हमला प्रदान करत है। मैं धन्यवाद करत हूँ ये संघ के, जे हमला इतना सुंदर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करे है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। जय श्री राम। मोर नाम टिकेश्वरी यादव है, मैं ग्राम भोतली के हूँ। मैं धन्यवाद करत हूँ राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़, जेकर तत्वाधान में हमला इतना सुंदर प्रशिक्षण के अवसर मिले हैं। मैं सब ला धन्यवाद करत हूँ जो इतना बड़े आयोजन हमार धमतरी में करे है, और समस्त आयोजक संचालकगण और इतना भी हमारा सुविधा प्रदान करे है, ओकर लिए मैं सब ला बार बार धन्यवाद करत हूँ। जय छत्तीसगढ़। श्री राम संगवारी हो। मैं आए हूँ, नहीं, मोर नाम है मेनका साहू। मैं आए हूँ भैंस मुंडी से। यहाँ साहू सदन धमतरी में त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान कार्यशाला लगे है। वहाँ हमारे गुरुजी मन से बहुत अच्छा से व्याख्यान कैसे करना है कर बारे में प्रशिक्षण देवत है। तो यहाँ हमारा आए के अवसर मिली से और बहुत ही सुंदर लगी यहाँ आके। धन्यवाद। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हमन हा यहाँ रुद्री हेरिटेज में का कथे मतलब प्रशिक्षण ले बर आहन। हमार जय शीतला महिला मानस परिवार ग्राम गोपालपुरी से हरों, और यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगा थे। और यह 2 साल हो गए हम मुलावत यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा लगा थे। यहाँ बहुत जन गुरुदेव है जेकर से हमारा बहुत अच्छा से ज्ञान मिला थे, जेला अच्छा से हमारा लाभ मिला थे। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा थे। व्यवस्था भी अच्छा है, यहाँ रुके के भी व्यवस्था अच्छा है, खाना पीना सब के है, और अच्छा अच्छा हमारा मतलब यहाँ ज्ञान मिला थे। एक लिए हमारे गुरुदेव मल्ला और हमारे मानस शक्ति संघ के मल्ला सब ला धन्यवाद देथन। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे यहाँ धमतरी के रुद्री ये में मानस संघ में यहाँ है बन, जेमें हमारे बड़े बड़े हमारे गुरुदेव थे, कर मन से हमारा बहुत से शिक्षा मिला थे, सीखे मिला थे। और एक मन से हमन यही चाहतन कि हमारा अच्छा अच्छा बात बताते, अच्छा अच्छा मतलब टीका व्याख्यान के हमारा जानकारी देवा थे। यही तक हमारा अच्छा शिक्षा करे के उम्मीद हावे, और हमारा अच्छा शिक्षा मिला थे। जब हमन आहन ते में 3 दिवसीय हो गए। 3 दिवसीय में हमारा बहुत से अच्छा अच्छा खाना पीना भी मिला थे बे, और बीच में मतलब चाय पानी तक को व्यवस्था रखे है। ऐसा हमारे गुरुदेव मल हमारा धन्यवाद देथन, जब में हमारा शुक्र है कि हमारा ये मानस संघ के सम्मेलन में मतलब हमारा सम्मिलित करे है सब मंडली मला। हमारे बहुत दूर दूर से हमारे भाई बहनी में सब मंडली वाला मना है। और मैं यहाँ भैंस मुंडी रहता हूँ। मोर जय सरस्वती
जय कर्मा महिला मानस मंडली भैंस मुंडी के हरो। मोर नाम इंद्रावतीन है। धन्यवाद। जय श्री राम। मोर नाम गायत्री सिन्हा हरे। मैं करिहा के रवैया हरूँ और मैं नया नया व्याख्याकार हरूँ। तो धमतरी राजमानस संघ ला मैं धन्यवाद देवत हूँ। काबर कि गुरुदेव मन बहुत प्रयास करके हमारे नवोदित व्याख्याकार मन बा बहुत सुंदर हमला सीखे के जो है अवसर प्रदान करथे। एकर बर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। जय श्री राम। मोर मंडली चलत हावे 2015 से। हाँ, मैं ही करता हूँ व्याख्या। मार्गदर्शन है मोर गाँवेच के हरे एक झोंक मोर मामा के खरे वही हमला तैयार करीस। यहाँ आए बार जानकारी मला ग्रुप में जुड़े होना तो ग्रुप के माध्यम से मिल जाती। हाँ, मला देख ठो हर बात समझ में आ जाते। गुरुदेव मन जो बताते वो है। हाँ। जय श्री राम। आप सबला सादर प्रणाम। मैं खिलेश्वरी साहू, भूमिजा महिला मानस परिवार, गुड़ियारी, राजधानी रायपुर से। और मैं आए हूँ आज धमतरी जिला मानस संघ के तत्वाधान में जो कार्यशाला 3 दिवसीय कार्यशाला लगे हैं वहाँ आए हों। और यहाँ आ करके मुला अतेक सारा गुरु ज्ञानी मन के आशीर्वाद ले के मौका मिली, सौभाग्य मिली। और ये आयोजन हाँ बहुत ही भव्य तरीका से बढ़िया ढंग से कार्यक्रम के आयोजन हो है। तो मैं हाँ समस्त पदाधिकारीगण मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ। जतेक भी पदाधिकारीगण हैं जिला धमतरी जिला मानस संघ के, आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के हर जिला से काफ़ी मतलब लोगन ला देखे बर मिला थे। सब संत समाज के काफ़ी भीड़ लगे हैं। और आज यहाँ आके हमला बहुत ही खुशी महसूस होते। तो एक बार आप सबला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और एक भजन आप मन के बीच में ज़रूर रखे के प्रयास करूँ मैं। हाँ, बहुत ही प्यारा से भजन है, आप मन सुनूँ और कैसे लगी से ला बिल्कुल बताहूँ। तो मैं हाँ भजन ला शुरू करत हूँ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो आप सबला माया दुलार बनाए रखूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। धमतरी जिला मानस संघ के कार्यक्रम ला आप मन देखते छो। और ये पूरा कार्यक्रम हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मन ला देखे बर मिलही, जेकर प्रोपाइटर हेबे खिलेश्वर। मोर धरोहर चैनल ला आप मन सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय जोहार। जय जय श्री राम। जय जोहार जय जोहार संगवारी हो। जय छत्तीसगढ़। मोर नाम राधिका साहू है। मैं ग्राम पिपछेड़ी से आए हूँ। और हम यहाँ त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान कार्यशाला में आए हैं, जेमें हमारा हमारे आदरणीय गुरुजी मन से बहुत कुछ रामायण के बारे में व्याख्या करे में हमारा सीखे बार मिला थे। जेमें आयोजन बहुत ही अच्छा हो है और जेमें हर प्रकार की सुविधा बहुत अच्छा से है। जेकर आज तृतीय दिवस है। हमन हाँ हमारे यहाँ से मन 2 जन आए हैं। हमन है ना हमन मानस शक्ति केंद्र से जुड़े हैं। ओकर अनुसार से हमें पता चली से जेकर माध्यम से हमन यहाँ प्रशिक्षण लेबर आए हैं। नहीं, हमन सहयोगी हरन। मोर साथ जो बहन आए हैं वह गायकी करते प्रधान जी हमला ऐसा प्रशिक्षण दी से। जय श्री राम।
देखो यार इज्जत बने खाओ स्वाहा स्वधा नमस्ते गौरी पद्मासा मेघा सावित्री विजया जया देव सेना स्वाहा स्वधा लोकमात्र पुष्टुष्टान्नं कुलदेवताभ्यो नमस्ते नाम देव वरदान शंकर प्रियाम लंबोदर से गौरी आह्याम्यहं पूज्याम्यहं ध्यायाम्यहं शिवं शंकरं विशालं द्वादशादत लोचना उमाशेतं देवं शिवम् आह्याम्यहं पूज्याम्यहं ध्यायाम्यहं ओम ह्रां श भूर्भुवस्सुः त्रयं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनात् ओम शशंखं श कृतिकुण्डं स पितृस्य सशिरुहे छड्कवामभागं पाणमहासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्तःकारं भुजगशयनं देह विष्णुहरं सिन्दूकेकनाथकम् ओम तिलकं चन्दं ललाटपटुः कलेः कण्टकं हरवाङ्गे हरिचन्दनं कण्ठे यस्य पितावल्यं गोपस्त्रीवरम् ओम प्रणवपहं दर्यवनशानं ज्ञानाम् अग्रगणं सुलभूधारं रत्नं नीलामं अंजनानन्दनं मृजाके शोभनाशकारकं कपिश्वं चहन्तारं वन्दे लङ्कां भयकरम् ओम उल्लङ्घ्यं सिन्धोः सलिलं यः स्वकं जनकात्मजयाः आदातेनैदः लङ्कारुततुल्येगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं खं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लालीलसे हरधलाल लगोर वनजय कपिशोर प्रेम प्रतीति है कपि भय हनुमान। बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की जय। बोलिए रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव है दारुणं नव कंजलोचन कंजमुदारुणं कंधर्वयमित छवियज सुंदरं पटपीठमानौ मुदित मन मंदिर वामयं भर गण लगे लखन सिया रामचंद्र भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हरे हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पाणि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पद पदे पदे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की तुलसी पद कमल बारंबार मना हनुमत हो सहाय सियावर रामचंद्र की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की मानस का बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। रक्षागण
मंच पर स्थान ग्रहण करें, स्वागत करा दूं और तत्पश्चात अपने अपने जगह स्थान ग्रहण कीजिएगा, मान लीजिएगा। अच्छा, बोल सोमनाथ भगवान आइएगा। अत्यंत हर्ष का मानस मंथन कार्यशाला का आयोजन, जिसका आज हम तृतीय दिवस है, और इस तृतीय दिवस में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला एवं राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला, कांकेर जिला, भानु प्रतापपुर से, अंतागढ़ और बस्तर जिला से लगभग 13-14 जिला से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मानस के जिज्ञासुगणों का आगमन हुआ है। हम श्रीराज मानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी की ओर से पर जोरदार ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन के आदरणीय भैया जी से निवेदन, मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीराज मानस संघ महेश मरकाम साहब जी, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है आपका, चमत्कार का अभिषेक हो जाए और सहयोग के स्थान ग्रहण करेंगे। प्रशिक्षार्थी से निवेदन है आप लोग स्थान ग्रहण करें। और आइए आपके स्वागत दानवीर जी से निवेदन कर रहा हूँ। दानवीर कश्यप बतौर का नाम सम्मानित पदाधिकारियों का, आचार्य गणों का मस्तकाभिषेक करने की महान कृपा कीजिएगा। हाँ, बैठे आप समस्त प्रशिक्षार्थी का से निवेदन कराऊं, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत में आप सहयोग प्रदान कीजिएगा। निश्चित रूप से आइए, स्वागत है आपका। आप सब जानते हैं आज अंतिम दिवस, वैसे 1 घंटा सवा घंटा नेट विलंब चल रहे हैं, क्षमा चाहेंगे। 9 बजे कार्यक्रम की घोषणा के नेट में किया गया था, लेकिन जलपान में कुछ और इसकी भरपाई आप हम सभी मिलकर के करेंगे। और भोजन अभी हमारे आचार्य गणों के द्वारा बढ़िया अपना व्याख्यान की विधा पर पुनः चर्चा करेंगे। आज नमः लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतस्तकांजलिम वासुवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै नमः। परम कारण कारणाय दीप्तो जलज्वलित पिंगल लोचना अधिकारीगण, और विश्वास है कि अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षु भी विद्यमान होंगे। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी सम्माननीय सचिव महोदय के द्वारा दिया गया और आपके द्वारा अनुभव भी बांटा जाएगा। आपने 3 दिनों तक के श्रीराज मानस संघ के तत्वावधान में आपकी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर रही है, और आपके द्वारा हमारे आचार्य विद्वान महापुरुषों को सुना, विशेषज्ञ हैं। आपका सौभाग्य, एक तालियां कम बज रही है कलाकारों के लिए। मैं बस यही हमारा अमूल्य धन है जो आप सम्मान और स्नेह देते हैं। स्नेह चल करके डॉक्टर लोकेश साहू आचार्य पधार रहे हैं, स्वागत है आपका। और आप सबों के स्वागत के लिए सम्मान और अधिक कुछ नहीं कहते हुए, ये कार्यक्रम वास्तव में श्री सीताराम जी का कार्यक्रम है, शंकर पार्वती का कार्यक्रम है, राधा कृष्ण का कार्यक्रम है। और इस व्यस्त कलयुग में भी सनातन तब भी था, मुगलों का हमारे बीच में आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का हमारे बीच में अत्याचार हुआ, तब भी सनातन जो है बचा हुआ था। आज भी सनातन है, क्योंकि कहा जाता है धर्म का जड़ पताल में होता है, और दुनिया के अंदर में एक ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। और सनातन, ये वेद का सूत्र है, सनातन ही एक धर्म है अनादिकाल से इस विश्व के अंदर। और सनातन धर्म को अपने जीवन में आत्मसात करके जनमानस के बीच में प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से आप जाएंगे, इसके लिए कृतज्ञता श्रीराज मानस संघ जो है व्यक्त करते हुए
और आप सबों को पुनः पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम। स्वागत करूं इसके पहले हमारे सलाहकार खिलन भैया आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप मंच पर आइएगा और सम्मान स्वागत पाइए, फिर यथायोग्य स्थान ग्रहण कीजिएगा। निवेदन है लिखन भैया जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आएंगे और सामने आ जाइएगा। आदरणीय हमारे आचार्य डॉक्टर लोकेश साहू जी, आप तीनों का अक्षत के साथ सह सम्मान स्वागत करने में कृपा कीजिएगा। हाँ जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल स्वागत है। आइए, बहुत ही सुनहरा फल आप सबने गढ़ा है। श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के द्वारा तो कल्पना की गई थी, जैसा आप एक एक फूल अन्यत्र जिला से पहुंच करके अन्यत्र क्रोध मद लोभ सभा नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर हे भजहु भजहि जय संत। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38 पर हम आदरणीय भाई प्रेमलाल जी को सुनेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। राम कथा के रसिक प्रभु भगति राजमति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, समस्त भक्तों की जय। धर्मधरा नग धमतरी के पुण्य माटी और यहाँ विराजे जम्मू देवी देवता मल्ला वंदन करके श्री राजमानस संघ धमतरी के छत्र छाव में त्रिदिवसीय मानस मंथन कार्यशाला के आयोजन और जी हाँ उपस्थित श्री राजमानस संघ के समस्त पूज्य गुरुजन, जिज्ञासु बन के बैठे जम्मू माता बहनी हो भाई मल्ला, संगे संग हमार मार्गदर्शक के रूप में पूज्य आदरणीय आचार्य गुरुजन, जहाँ तक हमार आवाज जात है आप सबके पौरी में सादर नमन प्रणाम। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन काल जयी ग्रंथ रामचरित मानस के पंक्ति लिखत किहिस कि काम क्रोध मद लोभ ये सबो हा नाथ नरक के पंथ। यह नरक डहन ले जाए के रास्ता है। तो का करना चाहिए? जे रास्ता नरक नहीं जाना है ते का करे? सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। तो एक काम किए जा सकते कि सब ल छोड़ के भगवान रामचंद्र जी के भजन करें। जे भजन ला संत महापुरुष मन करते, एकर शाब्दिक अर्थ है। प्रस्तुत दोहा में मोला लगते कि आप सब ला कुछ संकेत मिल गए है कि हम का बोलना है। रात में ये विषय रही से कि हम कोनो दोहा ला का बोले के दिल कैसे पकड़न कैसे जानन। तो मैं एक निवेदन के साथ आपके बीच पहली ये दोहा के भूमिका रखूं। एक बहुत प्यारा गीत है, ऐ दोस्त हमने दुनिया देखी है, इसमें अच्छा बुरा कौन पहचानना मुश्किल। एकर नाम दुनिया है भाई,
अब ये दुनिया के ढंग बड़ा निराला है। यहाँ दो तरह के लोग होते, एक प्रशंसक और दूसरा शुभ चिंतक। जे दिन व्यक्ति अपन शुभ चिंतक ला पहचाने लागे, जान ले ओकर जीवन में कभू धोखा नहीं होए। गलती ये होते कि हम शुभ चिंतक ला छोड़ के जे दिन प्रशंसक के ऊपर विश्वास कर लेथन, वो दिन हमार जीवन के पतन के कारण बनते। जे शुभ चिंतक के ऊपर विश्वास करते तेकर का होते, और जे न प्रशंसक के ऊपर भरोसा करते तेकर का होते। आवाओ प्रस्तुत दोहा में विकार के बुराई के संग समाधान घलो बताए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात महात्मा विभीषण के माध्यम से रावण लग कहे जाते। बात वो समय के जब हनुमान जी महाराज लंका जला के वापस गिस, तब से लंका में एक दहशत है। निशाचर और नारी मन लैसे लगे कि बेंद्रा भी बानर ह कूदत है, राक्षस मन सपनम झचके। यही स्थिति रही से और अंततः रावण ला एक दिन आपातकालीन बैठक बुलाना पड़ीस, और रावण है ते अपन सभासद मन ला पूछीस कि बताओ यार, गुप्त सूचना मिले है कि सब बानर मन ही डहनात है, तो क्या किया जाए। तो रावण के सभा में चमचा मन के कमी निरी से, ये चमचा शब्द बहुत काम के भाई। चम्मच के विशेषता का है आप सब जानते हो। चम्मच उहिच में लगते जे भरे रहते, और तब तक वो मुड़ी नहीं टारे जब तक वो खाली नहीं हुए। तो ये चमचा मन के काम है। आज हमारे समाज में चमचच मन के चलत है, का पद देना है तेल चमचा मन जानते। तो मैं ये निवेदन पूर्वक आप ला कहा कि रावण के सभा में भी यही चीज देखे बर मिली कि इस महाराज अतका बड़े बड़े काम करे, जीते सुरासुर, तब सब नहीं बड़े बड़े देवता मल्ला जीते तत्का बेर ऐसा पूछे की जरूरत नहीं पड़ी। साच का बार पूछा था, पूछे बातें नहीं है महाराज का बार। अरे बानर आते मन नर कपि भालू आहार हमारा, जैसे गांव गांव चौरा आवर थे कारड कारड में ढुलत ढुलत, का बार खाए बर भले ते बेच बे तोर गलती है। वैसने जतका बेंद्रा भालू आते मन हमार मन के खाए के में डर रहा के बात नहीं है, विचार करे की जरूरत नहीं है। और रावण है तेन की शाबाश मेरे योद्धाओं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ये परिस्थिति देख के बाबा तुलसी जे पंक्ति लिखे वो हरे सचिव वैद गुरु तीनी जाओ, ये लोग कोई नहीं बोला थे, ये बाबा तुलसी हमारे बीच में बात ला रखा थे। मानस ला जन कल्याण बर 4 हिस्सा में बांटेगी। एक लीला के द्वारा भगवान शिक्षा दिस जनमानस ला, दूसरा चरित्र के द्वारा संदेश दिस के एक श्रेष्ठ पुरुष के चरित्र कैसे होना चाहिए, तीसरा कथा के माध्यम से, और चौथा कभू कभू कोनो कर उपदेश के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, चाहे वो गीता हो या ऐसा पंक्ति हो जिला हम उपदेश करते हैं। तो ये सचिव वैद वाले हम उपदेश है। एकर बाद में विभीषण के एंट्री हो ही आगमन हो ही में यही बताए बर कि अक्सर हमार बहुत अकन व्याख्याकार भाई बने विभीषण कहा थे ऐसे कही के हो जथे तेकर से ती में आगुल चेतवार दे हो। तब बाबा तुलसी लिखते अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सिरु तेही नावा। विभीषण है चरण ला रावण के बढ़िया प्रणाम राम करके माथ नवा के आसन में बैठीस। विभीषण दहन बात इस विभीषण तोर कारा है, तबो कि इस महाराज यदि ते मोला पूछा था तो मत्यन रूप कहूं हित ताता। मोर मन एक थे नगर घर द्वार को बचा लीजिए, जगत माता जानकी को लौटा दीजिए, जगत माता जानकी को लौटा दीजिए। कांटे ही मिलेंगे खूब पेड़ है बबूल का, अभी से सुधार कर लो भैया अपनी भूल का। कम से कम श्री राम को मौका दीजिए, जगत माता जानकी को लौटा दीजिए।
इतना नीति के बाद बोलिस कि यदि कोई नारी ला देखो तो कैसे देखो, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। और जेकर साथे बैर करे हस भैया वो कोई साधारण व्यक्ति नो है, जेकर इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। सारी जहां की जिसकी हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। हर खुशी भी वही, हर गम भी वही देता है, जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और हर जख्म में मरहम भी वही देता है। अभी भी समय है, वो कोई साधारण नो है। 14 भुवन एक पति सोई, जेकर इच्छा से काल मर्ज थे। यही बात ला कहत जे बात के है, एमे विभीषण के दोहा में चतुराई है। चतुराई ये है, काम क्रोध मद लोभ सब नात न रख के पन। ते कामी हंसनी की से, ते क्रोधी हंसनी की से, लेकिन संकेत का करत है, का इशारा करना चाहते। एक जन डोकरा और डोकरी हतु तू मैं हो के नहीं गोठियात रहा है, सियनहा आगी कर बैठे रहा है, और धोती तोनगी हा छुअत रहेगा आगी ला। अब वो सियनहीन देखा थे डोकरा पहुंचा दे ही, लेकिन गोठियात नहीं रहा। तब वो खोली में खूसरे कहा, अरे काकरो धोती जल जाए बर जाए, हमला का मतलब हम थोड़े बताबो। बतईस नहीं, लेकिन बतईस। हाँ ठीक है, इसने सियनहीन अब बड़ सुपक हो जाता है घर भर घूम घूम के। और वो जाता कर माढ़े थे, सियनहा देखा थे, वहू का है जाता कर है कि मैं थोड़े बताऊं जी कहीं जिनिसला हम बस यही काम करीस विभीषण है। काम बुराई है, क्रोध अच्छा चीज नो है, मद लोभ ये सब नरक दहन ले जाइए है, लेकिन तोर में ही से नहीं कहा थे। चतुराई ये है कि हमार संत वाणी है कि सत्यम ब्रुयात, प्रियम ब्रुयात और हितम ब्रुयात। सत्य बात ला कैसे कहे जा सकते विभीषण जी से सीखन। और जे विभीषण ला आज बहुत अकन लोगन मन कथे कि घर के भेदी लंका ढाए। आप विभीषण के परिचय पढ़ना, बाबा तुलसी लिखते, नाम विभीषण जेहि जग जाना। जब प्रताप भानु रावण के रूप में इस तो करजे मंत्री री से धर्म रुचि नाम के तेव का बनिस, तो बाबा तुलसी इतना सुंदर परिचय दीस, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। आज लोगन ओला कथे कि घर के भेदी लंका ढाए। तो मैं बहुत निवेदन करूं कि विभीषण कोई साधारण नहीं, रहता था एक भक्त नाम विभीषण जिनका, हरि के चरण में सदा रहता था मन जिनका, कुल का दीपक रोशन था वो हजारों में, चमकता पूर्णिमा के चांद जैसा तारों में। वो विभीषण है जे बोले के ढंग देखो, सबसे पहली बुराई बतईस, बीमारी बतईस, लेकिन बतईस भर नहीं में पहली क्यों कि शुभ चिंतक और प्रशंसक ला समझो। ये शुभ चिंतक एकर से है कि बुराई भी बताते और इलाज भी बताते। तो ऊपर के जो दो चरण है दोहा के, ओहा कमजोरी है, बीमारी है, बुराई है, लेकिन समाधान है नीचे के दो पंक्ति है। आओ ये दोहा ला मैं इसे बोलना चाहता हूं कि आपके तरफ से प्रश्न मत उठे और 15 मिनट बाँच जाए। और ये काम क्रोध लोभ वाला प्रसंग है, ऐसे कोई कांड नहीं हुई जी हाँ नहीं आए, कोनो न कोनो रूप में मिल ही। बाबा तुलसी के एक चतुराई है गुरुदेव, जब भी काम क्रोध लोभ के बात लिखते ना तो दोहा क्रमांक 38 चुनते हो। चाहे अरण्य कांड 38 हो, तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। बाबा तुलसी के बहुत बड़े मनोविज्ञान संत मन कथे। आवा सबसे पहली काम, काम काला कहे जाए तो मैं काम ला दो अर्थ में आपके बीच रखूं, एक व्यवहारगत काम और दूसरा वासनागत काम। यह जे चर्चा होते तेना वासनागत काम है।
काम के सीधा सीधा अर्थ है इच्छा। यदि संसार के चीज ला पाए के इच्छा है, सीमा में है, वो जायज है। हमन एक ठन बूता काम कथन तो ये संसारी चीज ला पाए के काम है। लेकिन वासनागत काम जेकर ऊपर हमार अधिकार नहीं, ओकर ऊपर अधिकार जताना, यह वासनागत काम है। काम यहाँ 3 तरह से मानस में रखे गए हैं। सबसे पहली खल के रूप में, अरण्यकांड दोहा क्रमांक 38, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। तो यहाँ की इसकी तात 3 अति प्रबल खल। दूसरा काम ला रखेगी रोग के रूप में, काम बात कफ लोभ अपार, ये सब काए मानस रोग। ये हरे रोग के रूप में काम क्रोध लोभ ला लाए गए हैं। तीसरा है कामला राक्षस के रूप में, मेघनाथ कौन, मोह दस मौली तत्भ्रात अहंकार, पकारी जीत काम विश्राम हारी। तो कामला 3 तरह से रखे गए हैं मानस में, एक खल के रूप में, एक रोग के रूप में और एक राक्षस के रूप में। अब यहां में इशारा करे हो भाई ये चर्चा होते तब रावण एकर से ग्रसित है, एला केहे भर में एक पंक्ति भर उठात हूं। रावण में काम कत्का कूट कूट के भरे है। बाबा तुलसी लिखते, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरे निज बाहुबल। जीत जीत के रावण का करे है, सुंदर सुंदर नारी मल्ला ला के रखे है, एक दूजन नहीं, देव जक्ष गंधर्व नर नाग किन्नर कुमारी, ये रावण के कामी होए के सूत्र है। विभीषण नहीं कहते कामी हंस कह के, ऐसे समझोगा। पाउच गुटकम लिखाए रहते, बहुत जन ये शिकायत करिस कंपनी वाला कि हमन पढ़े नहीं अनगा तेकर से ती गुटकल खाथन लिखे है तिलते जान, तो छप्पा छाप दिस इससे गाल लभोंगरा कर दे वाला। उल्का बर कर एकर से ती कि व्यक्ति डरवाए जाते कि वो काम मत करे। हमन नान ना रहन तो कुंवल मत झाग बाबू, बाबा है कहा है, अब कुआं बाबा रही। संत मन ये कहा थे, इस सियान मन के लेका कुआं मत गिरे। डरवाए के पीछे ही है, भय बिन होई न प्रीति। बाबा तुलसी की हिस की यदि कोई बुराई ला डरवा के भी व्यक्ति परमार्थ के कार्य में लगा लिया जाए तो ये हमारे सनातन के विज्ञान है, हमार परंपरा री से जतका विज्ञान से जुड़े हुए परंपरा है, चाहे पितर से लेके कि तोर पितर पानी नहीं पाए वो पाए, सबके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। आवाओ काम नरक डहन ले जाए के रास्ता है, और रावण में वो काम कूट कूट के भरे है, जेकर पंक्ति आपके बीच पढ़ेगी। दूसरा क्रोध, क्रोध के 3 रूप है। एक स्वाभाविक रूप से जेला हमर रिसाना कथन जे के कई के कोप भवन से संबंधित है। क्रोध के पहला रूप ला कोप कबो, क्रोध के सुंदर रूप ला सकोप कबो, और क्रोध के विकृत रूप ला क्रोध कबो। क्रोध ऐसे होते जेकर द्वारा भी अच्छा कार्य किए जा सकते। आप मन कई ठन कथा सुने हो, महात्मा हा सांप ला उपदेश दिस, बेटा मत चाबे कर, सांप चाबना बंद कर दिस। लइका मन जा ये सांप चाबे नहीं रे, पेड़ के डारम डार लिस रस्सी बरोबर झुन्ना झूल दिस, ओकर पूरा कनिहा टूट गिरा है सांप के। एक जन दाई है लकड़ी पर गिरा है, ओकर डोरी कम पड़ी ते सांपे में बांध के ला दिस। सांप पोट पोट करत रहा है, महात्मा की तो इतना उपदेश दे रहे हो मत चाबे कही के, का कुसंग में पड़ गए सो कि सांप है कुसंग के नो है तोर सुसंग के किस। कैसे मत चाबे के हिस नहीं, चाबेल छोड़ो तो आदमी मन मुहिल चाबत है। महात्मा की बेटा चाबे मत कह रहे हो, डरवाए बर मन नहीं कर रहे हो।
तो आत्मरक्षा करे बर यदि कोई क्रोध करे, लइका रोज दिन जेब के पैसा धर के भागा थे, दाई दादा जब तक थपड़ल नहीं देखावे, ऐसना क्रोध जेकर द्वारा समाज के कल्याण हो, परिवार के कल्याण हो, लसकोप कथे विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन हुई न प्रीति। तो रावण में कतका क्रोध भरे रही से एला आप सब जानत हो। जे कहूँ नीतिक बात बतातीस नहीं, बूढ़ भयऊ न तुम मरते हो कहा है, अपन नाना सन ल कहा है ते डोकरा हो गए तेकर नहीं इतना मारते हो, खड़ी उधार देते हो। मैंने अच्छा बात कहते, यहाँ तक विभीषण लाश कही कि निशी चरण प्रहारा। रावण में क्रोध भरे री से, एक स्थिति रावण के तुलना बांस से करे जाते। अब मैं आप ला निवेदन करूं, क्रोध के आय के 3 रास्ता है। सबसे पहली क्रोध आथे, गीता के सूत्र कथे, ध्यायतो विश्यान पुंसः संगात सुपजायते, संगात जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब 10 ठन इंद्री और एक मन एक जगह स्थिर हो जाए तो लपाए के कामना जागते। कामना जब पूर्ण नहीं होए तो क्रोध आथे। ये पहला सूत्र है क्रोध आए के। दूसरा, मानस की हिस की क्रोध एक तरह से हुआ थे, कैसने क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध द्वैत के कारण आते। कैसे, मान लो ते को दिन रेंगा जात रहे, नहीं रेंगेल नहीं लागे, इडली खात रहे सब जीव चबा गे, तो ते इडली वाला काला धर देवे, बोला ते चाबे है। और मान लो इडली वाला तोर गोल ला खून देती था, तो वो दूसरा है, तोरेज गोड़ में तीही फंस के गिर गए तो कौन लगे देवे। लेकिन कोई आदमी तोला गिरा दे या तोर गोल लग खून दे तो ओकर बार भड़क जाबे। तो क्रोध द्वैत के कारण आते। तीसरा क्रोध आय के तीसरा कारण होते अहमता ममता ऊपर जब चोट पहुंचते था। व्यक्ति के जब स्वाभिमान के ऊपर में चोट पहुंचाए तो व्यक्ति तिलमिला जाते। ठीक इसने ममता ऊपर शुरू रात के प्रश्न चले रही से गौरी गणेश कोने में एक चीज आ रही से माता पार्वती के क्रोध। आप गौर करो कि गणेश जी के सिर लकाड़ देगे है और माता पार्वती की हिस की यदि मोर बेटा जिंदा नहीं हुई तो दुनिया में कोनो जिंदा नहीं रहा है। ये दाई के क्रोध काक से थी ऐसे, तो यह ममता के कारण। जब ममता और अहमता में ठेस पहुंचे तब व्यक्ति के अंदर में क्रोध आते। तो मूला लगते कि क्रोध के आय के 3 कारण हैं और रावण क्रोध से भरे री से। तीसरा मद, मद अहंकार अभिमान, ये सब के अलग अलग प्रकार है। यहाँ जे मद है, मद और अभिमान में का अंतर है तिला एक कन समझो। अभिमान जन्मजात हमर गुणे, जैसे सांप और मुसवा के बीच में जे दुश्मनी है ना, तेला वो बिलई भड़काए बन नहीं जा रहा है। मुसबत और चारी करत रही से सांप ओला दबावे कही के, वो जन्म जाते, वो प्रकृति द्वारा वो मतलब दुश्मनी वो लाइसेंस लेका है, वो कोई सिखोन नहीं लागे। ऐसने अभिमान हमर मन के जन्मजात गुणे। और ये पंक्ति आप पढ़ो तो समझ आई। बाबा तुलसी कथे, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्मय मिति अभिमाना। जीव के धर्मय अभिमान है। तो मद काय, मद मने मन। एकदम आप ला सटीक परिभाषा मिली। जे मन मंद मने समझ गए हो, कैमरा वाला तो लेक नहीं रही काट देवे। जे मन पिए रथे ते कतका बेर तक रथे, जब तक चढ़े है तब तक। एक आदमी बीच रोड में रहा, होती राजा के काफिला गुजरी, साथी में बैठे है, आइट साइड वाला मन की भाग भाग राजा हुआ थे। तो मैं भागे का बात है, अरे हाथी मात खुदा जबे, जा राजल बोल दे वो हाथी खरीद दे में हकीस नहीं हटीस। राजल हटाए लागी सपन हाथी ला।
राजा कीजल चिन्हे रही कर घर हा कदे नंबर के गली में तेला सुबह कन खटिया शुद्ध उठाक लेगिस राजा किहिस माई बाप हाथील बेचबो का हाथ रहे तो लेवाल है कि सुने हो ओ किस महाराज हाथी लेवैया राते कन की उतर गए ते बोला ते कौन हरे मंद है। जब तक मद चढ़े रहते बस इसने मद चढ़ते उतरते। अच्छा ये बताओ मद का के होते? जब भी मैं अभिमान यदि बात में निकल जाही तो मत समझू मद के जब भी कोई आदमी मद होते तो अच्छा चीज पर होते। मैं इतना सुंदर हूँ, इतना बलवान हूँ, इतना गुणवान हूँ, कोई नहीं कहा मैं बिट बिट करिया हूँ मोल मद है कही के कौन कहेगा? अच्छा चीज के ही मद होते। मेल परिवर्तन करना चाहता हूँ पागल जेकर बरतोल मद हो है ओला धन्यवाद दे कि गांव भर में सुंदर मोला बना हंस कही के। इनमें मद के का बात है? गांव भर में यदि ते धनवान हंसता अभिमान मत कर, मद मत कर, ओला धन्यवाद दे कि गांव भर में मोला चिन्हेस महाराज। इनमें मद के का बात है? तब मद हा कैसना होते? कुछ विशेष गुण ला पाए के बाद चढ़ते। अभी भारी सुंदर है 40 के बाद कतका दिन ले पूरी तोर फेरन लवली है और कतका चमक जबेगा मेहंदी लगा के तो वो झुर्री पर ही तानते मद रवेज। पहली गुड्डी रहे सब बुड्ढी हो गए वैसे कभी नहीं भाई तो मद हा उतर गए तो जे न चढ़ते उतरते कुछ अच्छा चीज के कारण चढ़े रहते और वो सिराथे तहन उतर जाते ओला कथे मद। लेकिन अभिमान हा हमार जीव धर्म है तो अहंकार ला दो रूप में बांटेगी। अहंकार से बुद्धियज मन से सिचित महान में वही अभिमान में ही जाना चाहता हूं। मद दो प्रकार के नहीं हुए, अहंकार दो प्रकार के होते। एक लकथे व्यष्टि अहंकार और दूसरा लकथे समष्टि अहंकार। व्यष्टि अहंकार माने व्यक्तिगत। गांव में विधायक आहे ते आवेदन लगा मोरो घर ला आवाज बर पास कर देगा कही के तो ये व्यष्टि है और वही ला आवेदन दे हस धरसल बना देते साहब रोड उखड़ गए तो यह समष्टि है। जे सब पर हो वो समष्टि और व्यक्तिगत होते ना व्यष्टि। भगवान शंकर समष्टि अहंकार है जो सबके अंदर में समा है। ये अहंकार नहीं रही तो ते रामायणियों नहीं कही सकस। ये वही महादेव वही शंकर है जे तुल रोक थे कि अरे यार दारू भट्टी में खड़े मत हो काबर में रामायणियों। ये अहंकार निरहित व्यक्ति कर्म करना बंद कर दी तो मैं पन के जे बोध कराते ना वो समष्टि अहंकार है। ओकर बाद हमन गौटियान ते फलानन कथन न ते हम दे जे व्यक्तिगत जुड़े या हम अपन आप वो जोड़ लेथन तिन्हा व्यष्टि अहंकार है व्यक्तिगत हा और जे सब में समा है ओ हरे समष्टि अहंकार। अब चौथा चीज है लोभ। ये लोभ ऐसन विकार है काम के सीमा है, क्रोध के सीमा है, लेकिन लोभ अपार है। भाई व्यक्ति कामना में कब तक डूबे रही है? काम सुख पाए के बाद बंद। व्यक्ति क्रोध कतक बिल लेकर ही, लेकिन व्यक्ति लोभ शुरू हो है ते मरत ले बड़ कथा सुने हो बहरील बछरू खाते वाला। तो लोभ अपार है। ये तीनों के एक गुण है। काम में तीव्रता रथे, क्रोध में दहकता रथे, पर लोभ है तेन ऐसे रथे कि उनमें तीव्रता भी रथे और दहकता भी रथे। कई बार लोभ के कारण कई जन के मर्डर कर दिए जाते। तो लोभ अपार है। प्रश्न है लोभ काला कथे तो बस अतकी जान लेवन कि हम जे कर्म करत हन ओकर से जे प्राप्त होई तेन लाभे और औकात नहीं है ओकर से जाला पाए के चाह रखना या उल पाए बर उदिम करना। भाई ते नौकरी करत है तो 20,000 वेतन है, अब ते सब झनकार में घूमत है कही के घूस लेबे तब वो 20 के बाद जे लेबे तेन लोबे। तो हमार तुम्हार जीवन में
एक कैसना रास्ता, यदि कोई व्यक्ति काम के रास्ता में चले, क्रोध के रास्ता में चले, मद करे, लोभ करे, तो यह नरक की रास्ता है। नाथ नरक के पंथ, सब कहत मतलब में और काम विकार के साथ विकार जुड़े है, या ये चारों ला सब कही सकथस। नरक मने का, तो मैं यह कहना चाहता हूं दुख के भंडार ही नरक है। हमारे शास्त्र में है कर मतलब नरक है। अलग बात है कि नरक जब यमन या स्वर्ग जब यमन, फोटो खींच के अभी तक सेल्फी लेके नहीं ला है आदमी, तो यादे में खड़े हो खींचवा दे, तोला नहीं कहा तो मत हंस, है ना। मैं यहाँ गए हूँ कि लेकिन अभी तक स्वर्ग नरक वाला मन सेल्फी लेके नहीं ला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं दिल्ली नहीं गए हूँ, कर मतलब दिल्ली नहीं हुई का हावे, तो कौन बता है जे गे ते बता है, तो हमार मनीषी मन वो हरे जे मन सब कुछ जाने, तो स्वर्ग नरक है। पर यहाँ जे चर्चा है काम के कारण नरक कौन गीस, मैं अब बस रास्ता खोलत हूँ। राजा नहुस के कथा सुने हो, जे इंद्रासन प्राप्त हो गिरी इंद्रानील पाए बार इतना कामना जागीस क्योला नरक में गिरना पड़ीस। तो आप अब ऐसे उठाक जाओ कि काम के कारण क्रोध नरक में गिस, क्रोध के कारण कौन नरक में गिस, आओ मैं उपाय की ओर चलूं। सब परि हरि रघुबीर ही भजहु भजहि जैसन, किस की भैया मैं दौर में ही इसे नहीं कहा था, लेकिन ये रास्ता मन अच्छा रास्ता नो है। ये रास्ता में जैन मन चले है ते मन केवल दुख पाहे, नरक में गए। तो मैं चाहत भैया कि माता जानकी लौटा देते और ते वही करते, सब ल छोड़ के सब परिहरे ही रघुबीर ही भजहु भजहि जैसन। जे संत महात्मा मन जेला भजथे, जेला जपथे, जेकर स्मरण करथे, ओकर सदा आप भी भजन कर लेते हो, ओल भज लेते हो। जतका बुराई बतईस ओकर समाधान बतईस। अब बुराई के समाधान कैसे है, तो पंक्ति में आप ले एक ठन उदाहरण के रूप में बतात हूं। सबके समाधान भगवान के भजन है। राम भजन बिन मिटही की कामा, ये काम विकार ला मिटाए के दवाए। ठीक इसने सबके मिल ही बस एक पंक्ति कह दो कि बिनु हरि भजन न जाही कलेसा। अतका पंक्ति है कर समाधान है कि भगवान के भजन ही जीवन में समस्त विकार के औषधि है। जे व्यक्ति भजन से जुड़ जाए, अब भजन के मतलब केवल माला धर के जपना भर भजन नो है। आओ एकर ऊपर औ आगामी साल चर्चा करबो भजन काला कथे, काबर बुकिंग करके रखे लगी। तो आप सबसे निवेदन है, ये मोर प्रसंग है, बस 2 मिनट अब मोर बांटा के अब अंतिम में, तो मैं अपन अनुभव की प्रसंग की तैयारी या एक प्रशिक्षण लेवैया लइका मन ला अपन जीवन के अनुभव बांटे बर 2-3 मिनट लेत हूँ बस। कि जब भी आप मंच में जाओ, सबसे पहली सुव्यवस्थित ऐसे लगते कि हम लोग कोई नहीं देखा थे, लेकिन आप ला अनुभव है। जैसे मैं गए हूँ तो बहुत अक्कन ऐसे लइका है जे मन वीडियो देख के न दूरियल देखे बर आए रहे, कैसे है कह के हमन जेकर ध्यान नहीं देन। तो ये बात के ख्याल रखन कि जैसे भगवान सब ला देखा थे, इसने हर जगह हमन ला कोई न कोई देखा थे। तो जैसे हम हन उसने दिखन, बहुत सादगी पूर्वक मंच में बैठे के बाद सबसे पहले मैं चाहूं कि हर टीकाकार लगभग बीच में ही बैठे। एकर सेती कुछ दिन पहले एक ठन मंडली आए जो सबसे छेम बैठे, ओती वाला मल्ला दिखबे नहीं करे, वो कौन है, ऐसे ऐसे देखत रहा है। तो मंच में व्याख्याकार के मूल जगह बीच है। अब कई ठन मंडली लो पेटी वाला मन चलात ना, तो मन बैठे रहते ऐसे, टीकाकार वहां कर रहते। तो आपके जगह मंच तक पैसा लो झोंके, लिफाफा लो धरे, कोई मतलब नहीं, लेकिन मंच में आपके जगह बीच के जगह है। बैठे के बाद यदि आपके गायक शुरू करते गान दो, जब आपके पारी आए तो मैं पुनः निवेदन करत हूं, श्रद्धा के साथ जे देवी देवता आप मानत हो और एक काम करो, बड़े बड़े वेद के मंत्र बोले के यदि आप ला नहीं आए तो कोई जरूरी नहीं है,
हमला नहीं आए, हम नहीं बोलन, आप जेला मानत हो। ओ देवी देवता जेला आप कम से कम एक बार याद करत हो, बहुत संक्षिप्त में दिल से ओला याद करो। और सबसे पहली परिस्थिति आई आप कर मैं कर बैठे हो, मोर गुरु जी मन जेला में देख के सुने हो, सीखे हो मल्ला उकर भी बोलत हो मने 50% ना बाली बल आ जाते। बल मतलब दो प्रकार के रहते, एक तो अपन से बड़े मल्ला देख बिना तो अच्छा अच्छा बुलाते, और दूसरा आधा इसने सिरा जाते कई जन से वो बोलते तेला भुला जाते। तो ये टेंशन में नहीं आना है, ए मन जानते तो अपन बर जानते हो, उत्का बेर तोर से बढ़ के कोई नहीं जाने, काबर बोलना तू ही चले। तो ये बात ला ध्यान रखना है, ये हमरो साथ होते, ऐसे बात नहीं कि हमारे गुरुजी मन बैठे मतलब हमारे ऊपर दबाव नहीं आए, ऐसे नहीं हुए, सब ऊपर होते। लेकिन अतका विश्वास रखो, ए मन हम ग्रंथ है रामायण, ए मन सीखो, लेकिन तोला रामायण के एक दूठन चौपाई बोलना है तो तोला बोलना है, ए मन नहीं बोले। तो ये याद रख होतका बेर कि तोर से ज्यादा ए मन नहीं जाने, तोर कर सीखेला है, ए वो तोर बोले बरे। लेकिन ये याद रखना है कि मोर गुरु जी मन बैठे ते गलत रास्ता मत जाओ, एक पर देखना है कि बड़े बड़े मन बैठे हैं। तो ये तुम्हारा हौसला बुलंद रहा है, सामने कोई बैठे, आप अब बोलना है। मान लो कोई प्रसंग ऐसे है जो आप लगते कि जटिल है, हालांकि रामचरितमानस के एक पंक्ति जटिल है, फिर भी मैं निवेदन करूं कि ऐसे लगते शुरू में मैं जब सबसे पहली शुरू गेवनाथ मोले ऐसे लगे कि मोरत का कोई नहीं जाने, लेकिन अब समझ आते कि मैं कद का गधा होते हैं। मैं जब पहली जाऊं तो मोला लगे कि मैं बहुत जानता हूं, लेकिन अब समझ आते कि शायद हमन अभी पहली कक्षा में आहन। तो मानस के कोई पंक्ति सरल नहीं है, फिर भी यदि लगते कि आपला जटिल प्रसंग मिले है और जेकर बारे में आप बहुत कम जानते हो, तो मैं पुनः निवेदन करत हूं, दोहा क्रमांक कतका हरे तेला देखो, और रामायण के कदे पृष्ठ नंबर है तेला देखो। ओकर बाद सबसे शुरू में जे अनुक्रमणिका है, जे लाइन से कथा के सीरियल है, ओला देख लो, आगू पाछू में फलाना नंबर के पृष्ठ में का कथा चलत है, ते कम से कम याद आ जही कि विभीषण और रावण के संवाद है। आप दोहल नहीं बोल सको कोई बात नहीं, विभीषण और रावण के संवाद ल लेके रावण 14 गांव 17 जन समझे, भले मत जान, सब कथे ऐसे कही दे। तो कहे तरीका है, काबर कथे कहे से बहुत बचत है। दूसरा चीज संत मन कर ले सुने हो, गुरु मन कर ले सुने हो, ये भी कहा। और जे चीज के आप कर प्रमाण है ओकर सफाई देख जरूरत नहीं है। तो जे चीज में आप ला दुविधा है तो ला स्पष्ट कर दो कि मैं कहीं गुरुजी मन कर ले सुने रहे हूँ कहीं के। अब एक चीज निवेदन है, ये पीड़ा मोल बहुत बार हो है, कई जन ऐसे कही कि फलाना गुरुजी मन बता है, वाए वाए बोलते गा, मने मन उल बता दे ऐसे। तो गुरु के भी मान रखना है, यदि नाम ले तो ओकरे अनुरूप बोलत हो तो नाम लो, नहीं फिर हमन गुरु दक्षिणा मंगठल मांगबो, ताकि बोले मत सको वाला। यदि कोई गुरु के नाम ले दे तो ओकर अनुरूप यदि बोलत हो तो अच्छा बात है। तो मैं अतकी निवेदन करत हूँ कि बहुत बारीकी चीज मल्ला हम ख्याल रखन। बोले के पहली संक्षिप्त संबोधन भूमिका कैसे बनी, भूमिका बनाए के तरीका काली और चर्चा हो है, शायद में एक बार नानचंद दोहरात हो। भूमिका 3-4 प्रकार से कोई भी प्रसंग के बनाए जा सकते, कोई भी। सबसे पहली प्रसंग में मूल बात का आथे तोला जे समझ आथे ओकर ऊपर बनाओ। जैसे यहाँ में शुभ चिंतक ला लेके बोले हो कि विभीषण कतका सुंदर शुभ चिंतक री से, और विभीषण के बात ला नहीं मानी सोकर परिणाम हुई रावण के विनाश। लेकिन आप सुरता करो, देव ऋषि नारद अपन शुभ चिंतक भगवान लकीस कि जेही विधि हुई नाथ हित मोरा करहुस बेगी दास में तोरा। प्रताप भानु अपन शुभ चिंतक कपटी मुनील बनईस, और ओकर परिणाम हुई कि वो प्रताप भानु जैसे वो समय के सर्वश्रेष्ठ राजा, राम राज के बाद यदि कोई तुलना किया जाए तो प्रताप भानु राजे तेनहा रावण बन गए। लेकिन भगवान ला यदि शुभ चिंतक बनईस नारद हा तो नीचे में गिरे के बाद भी वो बाँच गए।
तो हमर शुभ चिंतक के कैसे चयन करन में ए विषय लेके बोले हो। आप विकार ल लेके बोल सकते हो, या नरक ल लेके बोल सकते हो, या समझाए के तरीका कैसे हो सकते हैं इसे, तो 3-4 तरह से समझ जाओ। सबसे पहली परिस्थिति, जैसे गुरुजी कल बोली से दशरथ जी के बारे में, तो परिस्थिति का कैसे भूमिका बनाते। आप धमतरी आत रहे हो, 4 जन आदमी बोही लेगा 30 लाश, आपके कथक भूमिका है 155 के। वो देखे के बाद लगी कि यार आदमी मर गए, तो ये मरे है मने महू मर हूं, तो सब ल मरना है तो मरना कैसे चाहिए। आवाओ दशरथ महाराज से सीखन कि मरना कैसे चाहिए, तो भूमिका बन गए। तो ऐसे कुछ चीज है जो परिस्थिति बस कराते, कुछ नहीं आए तो दोहा के पहली जे का कथा चलत रीते कर ले शुरू करके 2 टप्पा में आप आ जाओ कि यहाँ से यहाँ इसे एक रग बात है, अक्का काफी है। आखिरी में बीच में सामाजिक शिक्षा यदि आते, हर दोहा में नहीं आए, हर दोहा में अध्यात्म नहीं लगे, कोनो में व्यवहारिक, कोनो में सामाजिक, कोनो में केवल और केवल शाब्दिक चर्चा होते, जिसे काम काए, क्रोध काए, लोभ काए, तो हर जगह सब वो चीज फिट नहीं हुए। तो आप ला जे उचित लगी और कुछ समझ नहीं आए तो आप लाइन से पढ़त पढ़त आओ। कोई दुनिया नहीं कहा है तो ला रामायण नहीं पढ़ी कह के, आप क्रम से पढ़त पढ़त जतका बेले पढ़ाई रामायण ला नहीं सिरवा सको। तो आप सबसे निवेदन है, बस एक अंतिम बात, पलोए पानी और सिखाए बूढ़ा ज़्यादा देर नहीं टिके। तुमन जितना मेहनत करहु, जितना परिश्रम करहु तुम्हार बरे, और तुमन यदि अच्छा काम कर लहो, ओल्हा मन सुनबो, हमार गुरुजन मन सुनही, ताज राज मानस संग, या हमार गुरुजी मन जी मेहनत करे है 3 दिन के मंथन करा के वो सफल हो जही। आप सबसे ही निवेदन करत वाणी विराम देव। जय श्री राम। ने पुष्टि करते हुए पूर्णता की ओर कहा है। फिर भी यदि मन सा यदि कोई विचार आए तो निश्चित रूप से निवेदन करूं मैं आपकी जिज्ञासा यदि हो तो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंतिम दिवस तो हमें अवसर ही नहीं दिया, ऐसा भी ना कहे। इसलिए यदि आपकी जिज्ञासा हो तो निवेदन कर रहा हूं। आप चंद्र भगवान की जय, जन्म देवैया माता पिता की जय। मैं मोर मन में एक प्रश्न है गुरुदेव की ब्रह्मा के पूजा कैसे नहीं होए और ओकर पत्नी के नाम बताइए। मंदिर है और ओकर पत्नी के रूप में डॉक्टर के डॉक्टरीन कथे, मास्टर के मास्टरीन कथे, तीसने ब्रह्मानी के देवेत का हो जाइए। सरस्वती सुनना चाहता तो विवाद से बचना है, ब्रह्मानी कह दे सबसे अच्छा बात है। और वो ब्रह्मा जी के मन में एक बार काम आ गई से, जेकर कारण से ओकर सिर ला काटेगी, एकर कारण से ओकर पूजा नहीं होए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और कोई साथी को आमंत्रित करता हूं और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, भुवन सिन्हा जी से निवेदन कर रहा हूं। आप एक बहुत ही सुंदर वक्ता है, व्याख्याकार है। 6ठ सोपान, 6ठा सोपान, लंका कांड, दोहा क्रमांक 58। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारियो चाप श्रवण लगिताने की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारे। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। मानस व्याख्यान मंथन कार्यशाला के आज अंतिम दिवस, लंका कांड दोहा क्रमांक 58। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन पर सायक मारे हो चाप श्रवण लगितान। पावन प्रसंग जिनमें कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहली तो ये है
कि आप हम जानते हैं एक प्रकार के व्यक्ति दूसरा ला आसानी से पहचान लेते हैं। यहाँ धमतरी की रामायणी हाँ कोई राजिम में भी जा रही ना तो राजिम वाले रामायणी खोज दे रही पहचान रही। गांजा वाले मन तो मत पूछ, सेन चुअक गांजा वाले धमतरी माही और कतना बार उकर संगत बनी पता नहीं चले। यहाँ पर प्रश्न उठे कि भक्त शिरोमणि दोनों हरे ना, भरत जी महाराज भी भक्त शिरोमणि है और हनुमान जी महाराज भी भक्त शिरोमणि है। और दोनों में लिखते कि भरत जी महाराज हल हनुमान ला नहीं पहचान सके, काक से नहीं पहचान सकत हुई। एमे में भूमिका में देख प्रयास करूँ, ये भूमिका है मोर, ओकर कारण आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबो। और भरत जी महाराज भोथुआ बाण मारते, भोथुआ बाण काबर मारत है, अगर निश्चर के ही जानी तो सीधा नोक वाले बाण मारना चाहिए। ये बात जो है प्रसंग में उत्पन्न होते हैं, जिला आगे चल के आप मन के बीच में रखे प्रयास करबो। अब आओ ये प्रसंग के जो भावार्थ है, सरल अर्थ जो है लिखे है बोला एक बार देखन। भरत जी आकाश मार्ग में एक विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि निश्चित ही यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचा और उसे छोड़ दिया। ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ। अब कथा कहाँ की और कहाँ से शुरुआत होते, क्योंकि हम पब्लिक कर रखे प्रयास, आप सब रामायणी हो, आप तो प्रसंग रामायण के दोहल पढ़े और जान रहे हो। दोहा भी पढ़े की जरूरत नहीं है, मैं समझता नहीं। लंका कांड दोहा क्रमांक 58 कही दुश्मनी आपके दिमाग में आ गए, लेकिन हमला का कर जाना है, पब्लिक में जाना है। यहाँ ये मंच में मैं पहली कल भी निवेदन कर रहे हूँ कि मैं व्याख्यान शैली में नहीं करूँ, क्योंकि ये प्रशिक्षण शाला समझथन और प्रशिक्षण शाला में यहाँ पर जितना बैठे हो सब व्याख्याकार है और सब व्याख्याकार है, तो ओकर बीच में पढ़ाई के एक स्तर होते। जब हम क्लास KG1 वाले पढ़ाबो नहीं तो आधा गोल पूरा गोल वहाँ से शुरुआत करे जाते हैं, और क्लास 3 या क्लास 4 ला पढ़ाबो ना तो सब दल पढ़ाथन घर घर। और वही जब 11 क्लास में पढ़ाबो नहीं तो जो परिभाषित शब्द है दंपत्ति बोल देवे ना तो अलग से परिभाषा करे नहीं लागे कि पति और पत्नी दोनों मिलकर दंपत्ति ही पर्याप्त है। तो वो स्तर पे बात होते। मैं जब पब्लिक कर जाबो तो नीचे स्तर उतरे लागे, ये होना भी चाहिए। कई जगह का होते हम विद्वता के चक्कर में कई बात हमारे दर्शक समझ में नहीं आते, तो वो उतना विद्वता भी नहीं, बोला सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैं वही रूप में बोले के प्रयास करता हूँ, जैसे बंटी भाई मन एकदम सरल रूप में आके हंसी मजाक के साथ करते। तो चलो आओ प्रसंग में आना। आप लोग कथा प्रसंग कहाँ के आप हम सब जानतन। लंका के रणांगण में युद्ध छिड़े है, युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो है। अगर 2 घंटा तक प्रसंग लेबो तो लक्ष्मण मूर्छित काबर हो इस बहुल ले सकतन, काबर लक्ष्मण ल वैराग्य कथे और मारने वाले का कथे काम कथे, काम के हाथ में वैराग्य के। ये कथा प्रसंग 2 घंटा वाले में ही ये चूँकि हम लोग 40 मिनट में अपन बात रखना है, ये कारण से बोला छोड़ दो। अस्तु लक्ष्मण जी महाराज मूर्छा में भगवान राम विलाप करते। हनुमंत ला जब भी राम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए समस्या है तो एक अवतार ले है, राम काज लगी मम अवतारा। हनुमंत लाल जी के काम है कि यहाँ पर राम के काम है ओकर का भूमिका आ जाते। तो हनुमंत लाल जी महाराज सुसेन बैद लाते हनुमान लक्ष्मण के मूर्छला जगाए भर। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते। भारत के सैनिक घायल है तो पाकिस्तान के डॉक्टर ला लावे, सामान्य बात कहा था भाई। युद्ध दोनों जगह है ना, लंका और राम के, और वैद कहाँ से लाए जाते? लंका से। दुश्मन देश के वैद भी खतरनाक हो सकते, दवाई जगह जहर दे सकते, और डॉक्टर ला लावे तो ये भी बोल सकते भैया मोलत लाह से यार दवाई पूरा दवाई तो घर में छूट गए भी बोल सकते। तो हनुमान जी बोला घर सहित लई, ओकर पीछे 2 कारण है। कारण ला संक्षिप्त में रखो, घर सहित लई तेकर पीछे 2 कारण। पहला कारण हनुमान सुसेन आके ये मत कही दे कि मोला भर लाहा से मोर पूरा दवाई तो घर में छूट गया, कैसे इलाज करो, एक कारण। दूसरा कारण हनुमान जी सुसेन वैद ला थे, लेकिन जो वैद हमार काम करी ओकर सुरक्षक जिम्मेदारी हमार होते। हनुमान सोचिस कल के डेट में लक्ष्मण ला जिंदा कर दी फिर वापस जाही तो रावण बुलाही होला कसरे सुसेन बाकी जन लंका मन मरा थे ते मन नहीं बचा थे और ते कौन ला बचाल गया हमार दुश्मन के आदमी ला। तो
तो सुसेन कही सकते मैं ये नहीं हो भगवान मोला किडनैप करके ले गई। ध्यान रखो जो किडनेटिव भाई वो सुते रही ना, सुते रही तेला उठा के लेगी। तब आज जो हम किडनैप कठन वो भाषा में किडनैपे हरे तो वो बच सकते अपन आपकी सुरक्षा कर सकते। ये प्रसंग में भाव आए। अब आओ अब आगे देखन हनुमान लाल जी महाराज कहाँ जाते, वहां पर प्रश्न नहीं, बहुत विकराल बात रखीस ना। कैसे विकराल कहा तो शर्त रखीस कि ये बच ही, लेकिन बची कब, जब सूर्योदय के पहली द्रोणाचल पर्वत में जो है हवे संजीवनी जरी ओला लाही। अब आप दूरी का अनुमान करो, श्रीलंका और द्रोणाचल कहाँ, हिमालय पर्वत के श्रेणी, दोनों की दूरी कम से कम 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर जाना है, 4000 किलोमीटर आना है। समय कितना है, रात के कम से कम 11 बजे रही सोई, एकदम 7 बजे नहीं सूते रही सोई, सूते रही तेल उठा के लाए ना, तो कम से कम 10 बजे सूती सोई, उठा के लाई 11 बज गए। अब 11 साढ़े नारी वाड़ी देखत ले 12 बज गए। 12 बजे कहा थे तो 4 बजे तक आना है और दूरी 4000 किलोमीटर। अभी वर्तमान में जो हवाई जहाज है ना वहू ओकर से ज्यादा टाइम लागी साहब, वहू लोकर से ज्यादा टाइम लागी जाए आए के। औ का बात है वो पहाड़ में संजीवनी जरी तेल खोजना है, यहाँ दिन माने देकर कोई पीन गिर जाए तेल खोजबे नहीं मिले, वहां ना जान पहाड़ में रात के अंधियार में खोजना है। और वो जानत घलो नहीं है ना कते हरे तेला, कितना बड़े शर्त है। लेकिन कथे जे काम असंभव है वो काम लोग कौन कर सकते, पवन पुत्र। और हनुमान काबर कर सकी, तो आप हम तुलना करन हवा की गति, दुनिया में अगर सबसे तेज गति है तो काकर है, हवा की। और हनुमान लगा है पवन तनय बल पवन समाना, पवन की गति है भैया। अब पवन की गति सबसे तीव्र है। आप यहां से फोन लगाओ, अभी दिल्ली वाले जाए पर कितना सेकंड लगी, 1 मिनट लगी, काकर गति है, हवा की। तो पवन देव के पुत्र हनुमान लाल जी महाराज नियुक्त करते वहां जाए बर। अब हनुमान लाल जी महाराज जाते तो जाएक बेर आप पूरा रामायण खोल के देख लो, जाएक बेर अयोध्या धान ले गीस के कन्हो कर वर्णन नहीं आए। अब आएक बेर वो अयोध्या धान ले ऐसे एक वर्णन आए और रात में इस। अब मजेदार बात, अयोध्या वाला लेगे गे है, काबल लेगे है तो किस हनुमान लाल जी महाराज जो ही उड़ान भरीस तो ओकर पहली जब जब कोई काम करल जाए ना तो राम के नाम ले जाए। लेकिन ओकर बाबा जी महाराज लिखी चला प्रभंजन सुत बलभासी। हनुमान जी महाराज अपन बल के वर्णन करत, अपन बल याद करत जिस, तो भगवान राम ला वो बात याद आ गई कि एक अंदर हृदय में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अहंकार के बीजारोपण होते। अब भगवान सोची अहंकार की इलाज कैसे होई, तो इलाज 2 प्रकार के होते साहब बीमारी के। जैसे जब शुरुआत है बीमारी ना तो मेडिसिन में ठीक हो जाते, अब बाढ़ के तब ऑपरेशन करे लागते। अब भगवान राम ऑपरेशन है, सर्जन है। आप मन जानते हो नारद मोहल देखो, नारद के हृदय में अहंकार है, भगवान राम का करी सर्जन रही। मैंने एक ऑपरेशन साला बनी मोहिनी स्वयंवर के माध्यम से और नारद के अहंकार के फोड़ा के इलाज करी, ऑपरेशन करी, पोस्टमार्टम करी। तो पोस्टमार्टम करी तब बाद में का देना रही से इनाम मिलना चाहिए नहीं, तो बोला श्राप मिल गए। जा जैसे में अपन नारी के अभिलाषा में रखे रहे होकर वियोग में भटकत हो, इसने तहु एक दिन भटकबे। वो दिन ले जितना जन डॉक्टर है ना वो मन सीख गए है, ऑपरेशन के पहली एडवांस जमा करो बाबू। आप तो भगवान राम जैसे को धोखा दे सकते तो हम कौन है। मैंने ये भाव लाए जा सकते मोर के ही मतलब। तो भगवान राम सोची भैया हनुमान के जो अहंकार है, अहंकार एक दुख डमरुआ नामक रोग है वो अभी का है, अभी अभी उत्पन्न होते, अब ये मेडिसिन से ठीक हो जाए। अब मेडिसिन स्पेशलिस्ट तो कौन है, भरत जी महाराज है। तो भगवान सोचते एक काम दू कारज, अभी सुबह हो में बहुत समय है, हनुमान जी ला डरी तो बोला अयोध्या लाए जाते। अब अयोध्या लाए जाते तो अयोध्या में उतरे भी बहुत कारण। आप आकाश मार्ग में दुनिया में नहा देखो, लेकिन अयोध्या का भूमि है, अवतार की भूमि है। अवतार की भूमि माने ऊपर से नीचे आई भूमि है। तो हनुमान घलो ऊपर निकल जाती तो गड़बड़ होला, नीचे उतरे चल लागी। ये अवतार की भूमि है, ते कारण से उतरे लगी। अब आओ प्रसंग के एक एक जो शब्दावली है ओला विश्लेषण करे प्रयास कर। लिखी देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। देखा, अब सबसे पहली प्रश्न उठते कि हनुमान जी से
द्रोणाचल 12 बजे जी सुई हुई, 1 बजे पहुँची सुई, वहाँ दवाई खोजी। और मज़ेदार बात, पूरा दवाई खोजी तो दवाई नहीं मिलीस नहीं तो का करीस? हम मेडिकल में जाबो, दवाई हमारे समझ में नहीं आई तो पूरा मेडिकल उखाड़ के ले आबो का? हनुमान सोचते भैया अपना टेंशन नहीं है, दवाई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अपन पूरा मेडिकल ले जाते हैं। डॉक्टर का काम है यार, कौन दवाई है किसको लगाना है वो लगा लेगा। हनुमान लाल जी महाराज पूरा मेडिकल उखाड़ के ले आई। देखा अब बोला भरत जी महाराज देखिस कहा थे। आप सोचो रात के 2 बजे कौन आदमी है गली में घूमत रही और जागत रही। अब घूमते थे मन कौन हरे ऐसे लटरते मन घूमते चढ़ा दर एक आध घंटा नौकर बर कार या तो का दिन, लेकिन भरत काला चढ़ा है राम नाम रूपी प्याला चढ़ा है। एक कारण से भरत ला राम के राज ला सुरक्षा करे कि इतना जिम्मेदारी ही कि न दिन में सोए न रात में सोए। भरत जी महाराज तो नंदी ग्राम में राम नाम के तपस्या में निरत। एक बात। दूसरा बात, हनुमंत नाटकम नामक एक ग्रंथ है, उनमें एक दूसरा कारण बता गए है कि भरत जी महाराज जागत कावर नहीं से। उनमें वर्णन है कि माता जब भी पुत्र कोई संकट में आते कहीं कहीं माँ के एक क्षति इंद्री जो है वो लोग महसूस करते गए। माता सुमित्रा जो है रात में 11 बजे अचानक सपना देखते कि एक ब्याल जो है ओकर बाएं भुजाला पकड़ के खींचा थे। माता घबरा जाते, ओकर संकेत पूछते काकर कर तुरंत जाते अपन गुरु कर वशिष्ठ कर। गुरु बोलते एक संकेत ये है कि आपके पुत्र लक्ष्मण का है संकट में है, तब क्या किया जाए? तो गुरु बोलते एक यज्ञ करना है ओकर जीवन के लिए। तो एक यज्ञ के आयोजन करे जाते मैंने छोटे से आहुति के लिए, और ओकर रक्षा के लिए कौन है? भरत जी महाराज चारों ओर घूमत थे। उतनी समय कौन आते? हनुमान लाल जी महाराज। देखा तब देखते, क्योंकि वो चौकन्ना है आकाश में, तब देखते। रात में हम आकाश ढालना ज्यादा नहीं देखे कारण है कि वो चौकन्ना होके यज्ञ में जो होते उनमें कोई आक्रमण न करे, क्योंकि चौकन्ना जब भी कोई भी सैनिक पहरा देते ना ओकर निगाह कहाँ रहते? चारों ओर रहते। तो देखते देखा भरत विशाल। भरत जी महाराज काला देखते एक विशाल अति निश्चर मन अनुमान। विशाल काबर है? पूरा पहाड़ ला उठा कर रेंगत रही तो कितना अतनी जान रहेंगी। तो हनुमान के एक ही से का अष्ट सिद्धि नवनिधि कर दाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त हो रही से। और अष्ट सिद्धि में वही एक सिद्धि है अपन रूप ला छोटे करना और अपन रूप ला बड़े करे की सिद्धि। हनुमंते लाल के जीवन में देखबे माँ की चाकरों में देखा। तो चूंकि पहाड़ ला उठाना है तो पहाड़ ला उठाना है मैंने अपन रूप ला कैसे करे रही सोई? विशाल बनाए रही सोई। तो हनुमंत लाल जी भी विशाल है और पर्वत भी विशाल है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। अब यहां पर एक बात आती है निश्चर, और निश्चर के शाब्दिक अर्थ होते निशा मने रात्रि और चर मने चलने वाला। जे रात्रि में चलते ओला का कहते निशाचर। अब रात्रि में तो मजबूरी में कई जन आदमी चलते। अब तो लड़का तबियत रात के 12 बजे खराब हो गई तो नहीं कि हम राक्षस नहीं जान कभी उतना बेर तो जाए चला वो तो काम है मजबूरी है। लेकिन कौन है रात ला पसंद करते? चोरहा आदमी मन ला देखबे वो दिन भर सुत ही और रात भर वही है निशाचर। दुनिया में खोजे की जरूरत नहीं है, आज भी निशाचर है। मैंने अंधकार लगे पसंद करते, उजाला से के विरोधी है। अंधकार मने अज्ञान, उजाला मने ज्ञान। जे अज्ञान के रास्ते में चलते वही निशाचर है। और यहाँ पर एक बात आते आगे क्लियर करे प्रयास करबो। सबसे पहली बात देखे निश्चर मन अनुमान, ठीक से नहीं है कहा देखना। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोले है निश्चर मन अनुमान, अनुमान करत है। अब भरत जी महाराज सोची अनुमान है बहुत खतरनाक है। ओकर दादा घलो अनुमान कर रही ना। कौन है? सीधा सीधा श्रवण कुमार प्रसंग में यहाँ पे आग जुड़ते। राजा दशरथ शिकार करे जा रहे थे, शिकार करे जा रहे थे तो श्रवण कुमार कहाँ थे? अपन माता पिता तीर्थ में घुमाते थे ना, तो एक पेड़ के नीचे प्यास लगते वो लोग खड़े कर देते, बैठा देते। अब पानी लाए बर कहाँ जाते? सरजू नदी में। अब ये धान शिकार करे कौन दे है? राजा दशरथ। और शिकार के तलाश में वो बैठे हैं। श्रवण कुमार कहाँ गई? नदी में। और जब तुमरी आप सब जानते हो, तुमा के एल निकाले वाला व्याख्या करे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सूत्र देख प्रयास करूँगा। आप मतलब पहली बताओ कि तुमरी में जब भरते पानी तो आप तुमरी तब नहीं है लेकिन बाटल ला नदी में ले जा भर के देखो गड़गड़ गड़गड़ आवाज आते। गड़गड़ गड़गड़ जब आवाज
तो कौन अनुमान कर रही? देखो ये अनुमान कहाँ से जुड़त है? बाप से। और अगर हमारे परिवार में कोई धोखा हो है तो हमन सबक लेथन। देखबे काकरो घर तीजा नहीं मनानगा कथे, काकरो घर राखी नहीं मनानगा कथे, काबर कथे वो हमारे घर वो दिन अशुभ हो गई से। तो भरत राजा दशरथ अनुमान करते और का छोड़ दी सीधा नोक वाले बांध ला। ध्यान रखना ना, भोथवा बांध काबर मारी ते प्रसंग में मैं आज प्रयास करता हूँ। नोक वाले बांध राजा दशरथ छोड़ दी। और जब राजा दशरथ नोक वाले बांध छोड़ते कौन ला लगते? श्रवण कुमार ला। तो श्रवण कुमार क्या करते? हाय राम, हाय राम कही जब श्रवण कुमार प्राण त्याग थे तब प्राण त्यागे पहली राजा दशरथ लगते, हे राजन मोर एक निवेदन है, अंतिम मरने वाले की मैं बात ला माने जाते कहते मोर बात ला मान ले, ये पानी ला ले जाके मोर दाई ददल प्या दे, काबर वो प्यास में मरा थे। राजा दशरथ वो पानी लेके जाते, लेकिन आप सब जानते हो जेकर एक इंद्री कमजोर रहते ना ओकर दूसरा इंद्री कार थे सजोर रहते। माता और पिता अपन बेटा के चरण के जो आवाज है ओकर चले के है ओमे जान डरे कि हमार बेटा हरिधर नो है। जब राजा दशरथ रही वो जान डरी से हमार बेटा नो हो गई के। और राजा दशरथ जब पानी प्याल लगी तो कथे रुक जा पहली ते कौन अस्तिल बता। राजा दशरथ अंत में बताते कि ऐसे ऐसे बात है और आप मोरबान से आपके पुत्र का देहांत हो गए। तब दोनों कथे अब हम पानी पी की क्या करबो, कावर हमार तो जल कोने श्रवण कुमार जल रही से। और श्रवण कुमार मर गए तो हमला अब जिंदा रहे के कोई मतलब नहीं है। लेकिन जा राजन तोला हम श्राप देथन, जैसे आज हम अपन पुत्र के वियोग में मरथन एक दिन तहु अपन पुत्र के वियोग में मरबे। अब एक बहुत जन व्याख्याकार मन संचालक घलो हो तो इनमें वो बात आते कि माँ की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआएं भी कभी टाली नहीं जाती, क्योंकि बर्तन मांझ के 5 बेटे को पाल लेती है माँ, पर 5 बेटे के द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती। और ये जगह बिल्कुल प्रसंग में फिट होते ना। आप समाज के ऊपर चोट करो, आज माता पिता के का गति होते। मोला अभी कुछ दिन पहली मोर एक मित्र टीचर है ना, लेक्चरर है, वो मोल पूछिस भाई साहब पिछले हमन एक जन्मदिन ला वृद्धाश्रम में मना रहे नहीं। तो वृद्धाश्रम में जब बर्थडे मना रहे माता मनसन, जो वृद्ध माता मनसन फोटो खिंचा के प्रेस में दे रहे तो ओला वो देखे रही तब पूछते वृद्धाश्रम में मोर दाई छोड़ू कतना महीना लग ही गए, महीना में कतना चार्ज लग ही गए। ये है विडम्बना। आज माता पिता की स्थिति बहुत मैंने समाज के ये बात ला हम चूंकि हम मानस मंच में वक्तन तो हमला समाज में जो विडम्बना है ओला हमारा रखना जरूरी है। आज सबसे बड़ी कमजोरी का है हम अपन बेटा ला MA BA LLB PhD तो करवा लें, लेकिन जो संस्कार है आप एक श्लोक बोलवा देख लो, एक श्लोक नहीं जाने, इंग्लिश में गाना गाते मोरो लइकल देख बे घर में ले बेटा श्लोक पर कहूँ नहीं पढ़े लेकिन इंग्लिश में गाना गा देते। हालत में प्रयास करे रहे शिशु मंदिर में पढ़ाएंगे, लेकिन ओकर बाद में चल दिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है 11वीं 12वीं बाद में। तो मोर के एक मतलब है कि संस्कार देना, कल्चर देना लड़का मतलब जरूरी है। वो बात एक प्रसंग में खींचे जा सकते। अस्तु यहाँ पर मन अनुमान। अब भरत जी सोचते कि अनुमान करके मोर गदहा नोक वाले बाण ला छोड़ीस तो ओकर का हुई मृत्यु हुई। राजा दशरथ अपन पुत्र के योग में ही मरते ना, मृत्यु हुई। तो भैया मैं यहाँ फिक्स नहीं है, अनुमान बस है। तब का बाण मारो तो यहाँ पर लिखी बिनु फर सायक, बिना फर वाले बिना नोक वाले बाण ला कौन मार थे? भरत जी महाराज मार थे। ये बिन फर सायक मारे के मुख्य कारण है। चाप श्रवण लगितान, जब बिना फर वाले बाण ला मारते तो कहाँ जाक लगते? हनुमंत लाल जी महाराज के हृदय में लगते। अब वो निशाचर वाले बात में मैं आठ हो ना, यही तो हमारे हृदय में अहंकार है, यही हमारे मन के पतन करने वाले राक्षस भी दाना हो। तो भरत जी महाराज नहीं पहचानिस वाले बात नहीं है। भरत जी महाराज पहचान रही कि एकर हृदय में एक जगह का है दाना बैठे हुए है, निशाचर बैठे हुए है। जैसे निशाचर समाज ला कमजोर करते उसने हमारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ नामक जो निशाचर बैठे हैं वो हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति ला पतन करते, नीचे लाते। अब वो बाण कहाँ जाग लगते? हनुमान जी के छाती में। अब हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए। अब रामायण में देखो हनुमान जी महाराज नीचे गिरे, लेकिन पहाड़ ला नीचे गिरे कि कोई पढ़े हो बताओ? मैं नहीं पढ़े हूँ आज तक।
आपो मन व्याख्याकार भाई तेकर से दी में पूछा था। अब प्रश्न ये उत्पन्न होते दाई होते पानी धर के ऐसे लाट रहे, अब धोखा से हपट के गिर जा कहीं नहीं कहा था ना, गाली मत देवे। एक उदाहरण बता था, बाय दबे बहुक लाट पानी ला हपट के गिर गए तो ती भर गिरबे धन पानी घलो गिर गए, बता पानी घलो गिर ना हौला के। लेकिन एक का होते हनुमान जी नीचे गिर गए और पहाड़ है ऊपर है। तब एक सामान्य अर्थ में ये मैं बोलता हूँ कि हनुमान लाल जी महाराज के अंदर जो अहंकार के बीजारोपण थी ना वो खत्म हो गए। जब उठ के जाग के देखते तो क्या करते, हनुमान देखते कि पहाड़ ऊपरे में है, तब हनुमान सोचते अरे बाप रे, मैं तो भ्रम में था, मैं सोचा था कि इस पहाड़ को मैंने उठाया है, बल्कि मैंने नहीं उठाया है, बल्कि उठाने वाले तो परमात्मा है, मैं तो केवल क्या हूँ, माध्यम। और वास्तविक बात है, जे दिन हमार आप सबकी जिंदगी में ये भाव आ जाए कि ये जो करत है ना, करता में न हो, करने वाले परमात्मा है, हम तो केवल कारण माध्यम हैं। वो दिन हम आप सब हनुमान लाल जी जैसे निर्मल बन जब हो। लेकिन दिक्कत है कि भी हमारे मन के भाव में नहीं आए। छोटे से चीज ला कौन करीसगा, मैं करे, मैंने किया। अब हनुमान लाल जी महाराज के जीवन में मैंने शब्द नहीं है। आप देखो जब लंकल जलाक हनुमान लाल जी महाराज वापस आईस ना, काकर कर गीस पहली माता सीता कर गीस, तो सीता सुने रही से बेटा हनुमान लंकल जलाए के थोड़े सुने हम यहाँ, तब तोर पूछी घलो जले हुई क्या रे। सही बात है भाई, कोई भी लौठी में हम आगी ला एक जगह दूसरा जगह तीसरा जगह लेगबो तो लौठी एक आठ कन जलही नहीं जले। तब माता सीता सुने रही, हनुमान के पूछी में आगी लगा रही से। अब हनुमान एक घर ले दूसरा घर ले तीसरा घर पचर कुदीस तो सफो घर में आगी लग गए कहीं के। तो वो पूछते तोर पूछी घलो एक आटकन जली सोही। भाई लंका में मान ले जाए 200 घर दी सोही, 200 घर में कूदे बार 10 मिनट तो लगी सोही, कैसनो जल्दी करी सोही थे तो 10 मिनट में काटकन जलही नहीं जले, जलीस का कथे। तो हनुमान पूछीस माता सीता कि लंका जला के जलाना अजब पूंछ सूत तुम्हारी है। बेटा लंका जला भी तो पूछी नहीं जली से, बड़ा अजब है। तो लंका जला के जलाना अजब पूंछ सूत तुम्हारी है। हनुमान कहते कि मम पूंछ के पीछे माता केवल कृपा तुम्हारी है। ये दुनिया में हमारे मन की कहीं नहीं है, माँ तोरे कृपा है। तो हनुमान लाल जी महाराज ये भाव रखे प्रयास करते। अब यहाँ पर एक दो चीज बात हुआ थे, बोले के बाद में मैं समाप्त करता हूँ चूंकि मोर समय होते। गाड़ी ड्राइवर भले नहीं, लेकिन पहले बता के दे कि गाड़ी थोड़ कर एक्स्ट्रा ले डर मत लेवे कहीं के, तो मैं समय में आग प्रयास करता हूँ। कहीं कहीं पे आते हनुमान नाटक में वर्णन है कि मैं अभी आध्यात्मिक पक्ष रखे प्रयास कर रहे हूँ, जो लौकिक पक्ष है वो बात न रखे प्रयास करता हूँ कि पहाड़ जो ऊपर ली से दिल हनुमान नाटक में वर्णन आते कि हनुमान लाल जी महाराज के पूंछा उठाए रही से, हनुमान नीचे की दे रही से। देखो कहीं तर्कम पूछे जाही तो ये भी भाव आते कि हनुमान लाल जी महाराज के पूंछ जो है लांगुल जो है ओला उठा के रखे, ये हनुमान नाटक में आते। कहीं कहीं पे ये वर्णन भी आते कि भरत जी के जो बाण है वो कौन लमारिस, जे जगह निशाचर के रूप में होकर अहंकार बैठे रही वो नष्ट करे एक बात। चूंकि वो अगर अयोध्या में गिरही तो अयोध्या वासी है नष्ट हो जाही। तो भरत जी महाराज का है अयोध्या के रखवाला है, और रखवाला की जिम्मेदारी होते कि आतंकी ला मारे घलो और अपन देश की सुरक्षा घलो करे। तो भरत जी महाराज एके बाण से, एक तीर से दो निशाना कभी कभी कहते ना, एके बाण से भरत जी महाराज जो है हनुमान लाल जी के हृदय के अहंकार ला नष्ट करते और वही बाण से वो पर्वतला उठाए रखते। ये प्रकार के भाव आते। यही अपन वाणी जान दो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। हाँ, क्योंकि एक कार्यशाला है और कार्यशाला में कोई भी प्रसंग ला जितना बेहतर बना सकथन ओकर प्रयास करबो, अतना जन मिल के हो सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट भाई कोई भी आदमी सर्वम न जानाती के है, सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। मैं अपन आप लोग भी स्वीकार करता हूँ, मैं आचार्य के मंच में बैठे हो, मैंने आपसे ज्यादा जानते हो बिल्कुल नहीं कहा। सर्व नहीं जानती, आप भी मोर से कई चीज ज्यादा जानते हो। आपके ओर से भी कुछ ऐसे बात आ जाए जे प्रसंग और ज्यादा रोचक बना सके, ऐसे आप मन के बीच के सादा आमंत्रण के साथ मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। निश्चित रूप से मैं सादा आमंत्रित करता हूँ। आप इस विषय पर निश्चित रूप से आप आइए। हनुमान जी महाराज ना
तो पवन सूत की उपाधि दी। लेकिन जब संजीवनी बूटी लाई के समय आई तो हनुमान जी महाराज ला प्रभंजन सूत की उपाधि कावर दी। बस यही जानना चाहता हूँ, प्रभंजन सूत। सियापति रामचंद्र की जय। प्रभंजन सूत चला प्रभंजन सूत बलभासी, है ना। वो चंद्राकर जी बती से आप भले ध्यान दे हो, राम के नाम न नीलिस, है ना। वो अपन कहे के भाव कर अलग रीति अपन बल के बखान कर चलिस, यानी चला प्रभंजन सूत बलभासी। पवन पुत्र ने लिखिस, है ना। प्रभंजन काला कथे आंधी तूफान बवंडर, अब ओकर बाद फिर वो काम किया। मान लो मैं हर जाने से रम रखूँ पूर्व जब मैं धमतरी आई उनको काम से फिर जाने से रख अब जाने से फिर कोई किया फिर जातु जी की धूप किया वैसे हो ओकर मन में आके चला प्रभंजन शुद्ध बलभास अहंकार जागृत हो गए। अहंकार की इलाज कराए वही हनुमान जी महाराज रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए अयोध्या। दूसरा बात वो काला चिन्ह संजीवनी बूटी नहीं चिन्ह ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम कथे और संजीवनी बूटी लभी नहीं पहचान पैस काबर नहीं पहचान पैस जेकर जीवन में अहंकार आ जाते वो में ओकर बुद्धि में का हो जाए विस्मृतपन आ जाते। ये बात और भरत जी जपते रहते थे राम नाम की माला। अरे भरत जी जपते रहते थे राम नाम की माला। जब देश में सुरक्षा और अस्मिता का प्रश्न आ जाए तो भरत जी भी पकड़ते हैं भाला, भरत जी भी पकड़ते हैं भाला। गुरुदेव, इसी कथा प्रसंग में एक बाबा जी ने एक बात दिए हैं और शायद गुरुदेव इसमें हम थोड़ा सा श्रवण करना चाहेंगे कि भरत ने जब अपने बाण को ताना तो कान तक की तानते हैं वो। ये कान तक वो बाण को तानने का उद्देश्य क्या है? भरत अब उस धनुष को जब बाण ताने ना तो कान तक जाता है, लगी श्रवण तानी, है ना। इनकी भावार्थ क्या है? वो कान तक बाण क्यों तानता है? राम भी जब मारीच के पीछे बाण छोड़े ना तब उस समय भी लगी श्रवण तानी ये बात आते हैं। तो क्या धनुष को केवल काने तक खींचा जाता है या इसमें कोई और छुपा हुआ है? थोड़ी सा आप लोगों से निवेदन है, बताने की कृपा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बाण आप पकड़ कर देखिए, हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे थे तो क्या चलाते थे? बाण चलाते थे निश्चित तौर पर। और बाण यहाँ से नहीं खींचते हैं, है ना। बाण को कैसे खींचते हैं? ऐसे खींचते हैं। और देखिए खैंच की सरासन श्रवण लगी, देखो वहाँ पर देखो रावण को जब वध आता है 102 नंबर के दोहा, खैंच की सरासन श्रवण लगी, वहाँ पर भी कहाँ तक आया भगवान का बाण? हाँ, खैंच की सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चली मानव काल फनीस। वहाँ भी यानी बाण हमेशा जब चलाया जाता है निश्चित तौर पर हम सामने में ऐसे रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो, एक तो बाण धनुष और धनुष का बाण यहाँ टिक जाएगा हमारी हृदय तक। हमारी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो लक्ष्य पूरा करने के लिए हमको कहाँ तक खींचना पड़ता है? तब ज़्यादा दूर तक हो जाता है। और कोई होगा भैया तो आप ही बताइए। श्रवण तक ही कान तक ही खींचते ओकर बाद छोड़ते। ओकर एक कारण ये है कि जितनी ज़्यादा धनुष ल तानते उतकी तेजी के साथ अपन लक्ष्य स्थान ल भेजते, एक सामान्य अर्थ। दूसरी जो अध्यात्म में अगर लिया जाए तो ओकर अर्थ ये होते कि खैच श्रवण लगी, है ना, खैच श्रवण लगी तानी, तो कान तक के खींचना, कान ल कथे श्रवण कथे। और श्रवण ला संस्कृत में श्रुति भी, हिंदी में संस्कृत में श्रुति भी कहे हैं, है ना। और श्रुति के अर्थ होते वेद। और तो फिर भरत जी महाराज जो है वेद सम्मत होकर के ही वो बाण खींची कि अरे तुम भगवान के भक्त होकर के भी तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए अहंकार हुआ। ये प्रसंग में एक मिनट में भाव देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 वैराग्य के तीनों के परीक्षा है।
सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज जो है वैराग्य के द्वारा कामले जीते जाते, लेकिन काम रूपी मेघनाथ जो है लक्ष्मण रूपी वैराग्य मूर्छित कर दिए। अब लक्ष्मण रूपी वैराग्य जब मूर्छित हो गए तो फिर ओकर लिए औषधि लाए के लिए कौन ला भेजिस? प्रबल वैराग्य दारुण प्रबंधन तनय हनुमान जी महाराज ला। वो किस कि भगवान जो है ये परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो भक्त जो होते ओकर अंतःकरण में जरा भी अहंकार के बीज अंकुरित ना हो, और अगर होए कि पहली ही ओला तोड़ना चाहते ताकि भक्त जो है ओकर हृदय जो बिल्कुल निर्मल रहे। तो फिर हनुमान जी महाराज ला भेजेगी, और हनुमान जी महाराज ला फिर भेजेगी तो ओकर अहंकार तोड़े के लिए फिर भरत जी महाराज के अंतःकरण वो भ्रम पैदा करिस, है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक लक्ष्मण जी महाराज भी हार गए, हनुमान जी महाराज भी हार गए, और तीसरा जो बात भरत जी महाराज भी हार गए। दृश्य देखे में लगता कि भरत जी महाराज जीत गए, बिना फर्क के बाण मारे। लेकिन जब भरत जी महाराज अंत में पूछेगी कि भैया ते कभी जीवन में हार होए का युद्ध में? लक्ष्मण कहते मैं तो मूर्छित पड़े रहे मैं, है ना। हनुमान जी कहते कि भरत मोर भोथवा बांध से गिरा दे। भरत ने पूछिस थे कबू हारे हंस? तो फिर सब सभासद मन हंसे चालू करे, अरे जे युद्ध लड़ी हित हार ही या जीत ही, ये तो लड़ाई लड़बे भी नहीं करे। तो भरत जी महाराज कहते कि हाँ मोरो जीवन में भी एक हार होए, और ये हार कौन से होए? वो जीवन के सबसे बड़े मोर हार होए। तो ये हार कैसे? अरे भगवान राम के काम तो नहीं आ सके हो युद्ध में, लेकिन जब लक्ष्मण जो मूर्छित रही होकर प्राण बचाए बर जो औषधि भी ले जात रही से ओला में बाण से मार के गिरा करके रास्ते में ही व्यवधान पैदा करवे मोर जीवन के सबसे बड़े हार है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस में दो प्रसंग ऐसे है जिनमें कि एक प्रसंग ये है जिनमें हम मुंह से ही अनायास शब्द निकल जाते कि भरत जो है भोथवा बाण मारी तर हनुमान नीचे गिर गए, है ना। हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए। और एक प्रसंग आते जटायु के भी, रावण जब चंद्रहास खड्ग से जटायु के पंख ल काट दिस, तो पंख ल काटे के बाद फिर कथे कि जटायु नीचे भूया में गिर गए कथे। लेकिन अगर नीचे में ओकर शब्द देखन कि ये दोनों नहीं गिरे हैं, है ना, वो जमीन में ही पड़े हैं। जब भगवान राम जब गिस नहीं तब देखिस कि आगे पड़ा गिद्ध पति देखा, वो जमीन में आगे पड़े हुए ना कि गिरे हैं। काबर कि जटायु जी के काम का है वो तो उच्च कोटि के काम है, कोनो देवता मन भी मुकाबला नहीं कर सकत रही से। और जटायु जी महाराज जो ओकर पास ना तो हाथ है हथियार है, फिर भी एक नारी के अस्मिता के रक्षा करे पर अपन प्राण भी दांव लगा दी, इसलिए जटायु गिरा नहीं है, वो पड़ा है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के काम के लिए औषधि लाने के लिए जा रहे। जो भरत जी के बाण जब लगिस ना तो वो भी नहीं गिरे, वो भी जमीन में पड़े हैं। ओकर नीचे में ही स्पष्ट लिखे है कि परे मूर्छी मही लागत शायद, जमीन में पड़े हैं। हनुमान जी भी महाराज भी गिरे नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, काबर के दोनों प्रसंग आते ना तो मुंह से ही अनायास निकल जाते कि बाण लगे तो नीचे गिरे। वो जगह में आपके निशाना लगना, वो बात आज भी है। आज भी कई कमांडो ऐसे हैं जे जंगल में है और कहीं पे खड़खड़ाहट आतंकी कहीं खड़खड़ाहट आई ना, वो जगल साउंड के आधार पे निशाना लगाते और आज भी लगते। तो वो जमाना में ही रीस ऐसे वाले बात नहीं है, आज भी है। कोई जो है कहाँ से आवाज आते वो जगह ला बिल्कुल निशान करके लगाते, जेला कहते शब्द भेदी बाण। राजेन एक ठकऊ है ना, शब्द वेदी बाण के प्रहार जे जगह हो, जैसे बिजली तड़कते और बिजली गिरते है ना, तो 12 पुराना सियान मन कहा है कि वो तुमड़िल कौन पकड़े रही से? श्रवण कुमार पकड़े रही से। और श्रवण कुमार पकड़े तो 12 भावर के जो फेर है गोलाई है वहां तक वो शब्द वेदी बाण के क्या होते? प्रहार होते। इस सियान में बताए गए। अरे वो तो बता। समस्त गुरुजनों को सादर नमन प्रणाम। गुरुदेव, जब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाए और लाए तो क्या संजीवनी बूटी एक था कि पर्वत भर था ये? और
जैसे हनुमान जी महाराज लाए लक्ष्मण जी के समक्ष, तो वहाँ जितने भी बंदर भालू थे, मैंने सुना है जितने भी बंदर भालू थे तो संजीवनी के सुगंध से वो जीवित हो उठे। लेकिन वहाँ जो निशाचर जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे वो क्यों नहीं जागृत हुए? क्यों? राक्षस भी जागना था। हाँ, लेकिन ध्यान देवन चर्चा है कहाँ चला थे। अभी वर्तमान में लक्ष्मण जी ला शक्तिबान लगे हैं। अब वो पहाड़ भर रही से नहीं तेल बैध जाने हनुमान जी तो उठा के ले आनी कटे कटे दवाई तेल मेर ने महाराज ऐसे कह के। अच्छा, अब वो रहा के फिर आगे सजीवनी बूटी ते अमृत के बारे में पूछबे। अमृत है सब जिया थे, लेकिन सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर जागे कभी दल नहीं रजनीश्चर। ये कैसे हो? वो छुपे है राम आकार भय तिनके मन, तेकर से चुमकर बर को वो काम लागू नहीं हुआ। तो ये सजीवनी बूटी ला पहाड़ समेत लानी। अरे कुछ ध्यान दो, रोचक यथार्थ का प्रसंग में चलत है। मत देखो ये केवल का वो टेलीविजन में देखते नहीं बुक बुक बरत आत रही से तहन वो सजीवनी वर्ग की तो लुका गे तब फिर वो पहाड़ उठा के लानी। ठीक है भाई धची ने रिश्नी मेर ली सो मका बात राक्षस मन नहीं सूंघी तो काबर जी लक्ष्मण जी सूंघी जी क्या हुआ है पता नहीं भाई। पुनः एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और एक निवेदन कर रहा हूं मातृशक्ति। जय श्री राम। आज हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी आज कार्यशाला में ग्राम धमतरी में उपस्थित हुए हैं और यह कार्यशाला श्री राजमानस संघ के द्वारा त्रिदिवसीय रखा गया, जिसमें हम सभी अपने अपने मानस शक्ति केंद्र से उपस्थित हुए हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। और हमारे गुरुजन के द्वारा हम सभी को बहुत कुछ मानस के क्षेत्र में गूढ़ चिंतन करने का और अपने अपने प्रश्न जो है मानस के क्षेत्र में वो सभी का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं श्री राजमानस संघ के गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें जो व्याख्या करना है, कैसे संगीत करना है, इन सब के बारे में उनकी कार्यशैली के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए जय श्री राम। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आज हमारे राजमानस संघ धमतरी के तत्वाधान में राजमानस संघ के बैनर तले त्रिदिवसीय व्याख्यान प्रशिक्षण का कार्यशाला रखा गया है, जिसमें हम लोग को दोहा चौपाई में कैसे व्याख्या करना है ये सब हमारे गुरुजनों द्वारा ज्ञान मिल रहा है और उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब आगे बढ़ रहे हैं और मानस मंच में स्थान भी आ रहे हैं। वो सब गुरु की कृपा है और राजमानस संघ के सभी गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले सिया रामचंद्र की जय। आज श्री राम राजमानस संघ के तत्वाधान से त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान माला सजा हुआ है यहाँ, जिसमें हम सभी को यहाँ सम्मिलित हुए हैं, सभी सम्मिलित हुए हैं। हम सबको मौका मिला है व्याख्यान माला करने के लिए, व्याख्यान सीखने के लिए, जिसमें हमें कैसे व्याख्यान करना चाहिए, कैसे संगीत करना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी हमारे गुरुजनों के माध्यम से मिलता है। इसलिए गुरुजनों को सादर नमन और यहाँ कार्यक्रम जो हो रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। बोल सिया रामचंद्र की जय। कैमरा ला। हाँ, जय जय श्री राम। बारी मथे घृत होई बरु सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। जय जय श्री राम। मोर नाम गौकरलाल देवांगन है। मोर गाँव के नाम बैजनपुरी, भानु प्रताप ब्लॉक और कांकेर जिला के हरों। और श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय रामचरित मानस व्याख्यान माला के आयोजन हुई, जहाँ में यहाँ
हिस्सा लेबर प्रशिक्षु के रूप में आए हूँ और यहाँ लगभग 14 जिला से हमारे बंधु बांधव आए हैं, जहाँ पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान से हम सब प्रशिक्षण लेवत हन और गुरुजन के आचार्य मन के बड़ा सुंदर विचार हमला सुने बर मिली से, जो कि हमला मानस मंच में जो प्रस्तुति किसे करना है एक जानकारी हमला बहुत सुंदर ढंग से मिली से। जय जय श्री राम। रामचंद्र की जय। या राम मैं जान सबों के करत हवा भगवान, राम कथा में आके विराजो हे अंजनी के नंदन। श्री राजमानसन धमतरी के तत्वाधान में व्याख्यान मंथन कार्यशाला में त्रिदिवसीय कार्यशाला था, इसमें हम सब उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से व्याख्यान दिए जाते हैं, मंचों पर व्याख्या किए जाते हैं, मन संचालन के विधा को हमको बहुत ही सरलतम ढंग से बताएं कि कैसे मन संचालन किए जाते हैं, किस प्रकार के संगीत मंचों में परोसा जाए, किस प्रकार से संगीत का मंच में उपयोग किया जाए और समय सीमा के बारे में विशेष करके हम लोगों को बताया गया। ये जो कार्यक्रम जिला छत्तीसगढ़ मानस संघ बहुत अच्छा लगा हमें और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होता रहे। जो जिला स्तर में हो रहा है वो हमेशा मानस शक्ति केंद्र पर भी ऐसा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजमानस संघ धमतरी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया और कोटि सा प्रणाम। बोले श्यावर रामचंद्र। हेलो हेलो, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के त्रिदिवसीय भव्य मानस व्याख्यान मंथन कार्यशाला आज धमतरी में विगत 26, 27 एवं आज 28 जून 26 को आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव अनेकानेक जिलों से सभी परीक्षार्थी मानस व्याख्यान प्रशिक्षण में यहाँ भाग लिए हैं और यहाँ पर हमारे गुरुजनों के द्वारा श्री प्रेमलाल गुरुदेव, चंद्राकर गुरुदेव, साहू जी गुरुदेव और हमारे आदरणीय श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ के पूरी गोस्वामी जी के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ है। बहुत ही बढ़िया आयोजन है और हम सबको बढ़िया कैसे प्रसंग के ऊपर बोलना चाहिए, कैसे व्याख्या करना चाहिए, कैसे जनमानस में इसका संदेश जाना चाहिए, इन सब बारीकियों को उनके द्वारा हमें बताया जा रहा है। मन संचालन के संबंध में हमें भी बताया जा रहा है और खान पान का पूरी व्यवस्था है, रहने के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था है। यहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। मैं आगामी वर्ष में भी ऐसे आयोजन होने के लिए सभी पदाधिकारियों को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए और सभी राजमानस संघ जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ और भारत माता की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं द्रौपदी सिन्हा, श्री विनायक गुरु कृपा मानस परिवार हटकेसर धमतरी मोर मंडली के नाम है और आज धमतरी में त्रिदिवसीय भव्य मानस व्याख्यान मंथन इतना सुंदर लगत है। यह मन शिक्षण ग्रहण करत हन तो मैं गुरुजन मन से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए। 3 दिन की बजाय अगर 1 सप्ताह आयोजन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बोलो लखन प्रिय रामचंद्र की जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 मस्ती में सीताराम 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 सीता उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब राम सीताराम 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 झूम के सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। आज आमंत्रित करना चाहूंगा इस लाइन से और हिरवानी जी से निवेदन कर रहा हूं चंद्राभिषेक करने की कृपा कीजिएगा हमारे मित्रों का शक्ति केंद्र से पधारे हुए सम्माननीय हमारे मित्र गण आए हैं जिसमें प्रसादी राम जी कोषाध्यक्ष है। आइए आप भी निवेदन है आदरणीय भैया रूप सिंह साहू जी सलाहकार है हमारे ज्वाला प्रसाद जी आदरणीय। आइए शक्ति केंद्र से पहुंचे हुए मित्र गणों का मैं जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है निवेदन कर रहा हूं। आइए स्वागत आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं। भखारा शक्ति केंद्र के सचिव है गजेंद्र नारायण जी आप भी आइएगा आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। और सन्नी साहू जी आप कंडेल शक्ति केंद्र के सचिव है आइए मंच तक आइएगा हम आपका स्वागत। हिरवानी ये आते थे मतलब ध्यान रखना की बला प्रसादी ला ओम प्रकाश बुलाया हूं ना रावत शक्ति केंद्र से प्रसादी बोला हूं ओम प्रकाश जी बोला हूं देखा हूं उसको जिसका ध्यान जा रहा है निवेदन कर रहा हूं आप लोग आइएगा उत्साह सम्मान स्वागत करने की कृपा कीजिएगा हिरवानी जी जी और थोड़ा जल्दी कीजिएगा कछुआ चाल में मिस्टेक हो जाएगा। फोटो सेशन ना कराइए ना प्यारे समय को बचाइए मैं निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत
शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जापः। सभा में उपस्थित राजमानस संघ के सभी विद्वज्जन को, आचार्य जन को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर पदासीन आचार्य जन और यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त मेरे भाइयों एवं बहनों, माताएं, आप सभी के चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए गुरुदेव जी ने, देवांगन जी ने मुझे आदेश किया कि खिलेन भाई थोड़ा संगीत विषय में हम मानस मंचों के उपयोग पर चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जानकारी देना है, तो जानकारी के लायक उतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। यहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वज्जन बैठे हैं और पहले ही मुझे मालूम था कि बड़े बड़े संगीत आचार्य लोग हैं, कथावाचक लोग हैं। तो घर में एक मेरे मन में खुद कौतूहल था। फिर भी जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि अपने क्षमता का उपयोग करिए, और मैंने उन्हीं हनुमान जी को अपने आराध्य को आराधना की। और वो जो श्लोक जामवंत जी ने कहा था कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात सुनाऊं ताही। तो उस प्रकार मैंने भी उनको ध्यान रख कर के निकल गया हूँ बाकी हनुमान जी के ऊपर छोड़कर, क्योंकि अवसर ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बच्चे रहते हैं और सीखने वाले रहते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान अलग रहता है, व्यवस्था अलग रहती है, तो मानसिकता भी अलग रहती है। और ऐसे विशेष अवसर पर बड़े बड़े गुणीजन जहाँ पर हैं, राम भक्त जन हैं, श्रोतागण हैं, अच्छे श्रोतागण है ना, अच्छे श्रोतागण मिलना आज मुश्किल है। और यहाँ पर जितने भी मैं जब से आया हूँ, वास्तव में सुनने का जो एक प्रवाह जो चल रहा है, किसी चीज को सीखना तीन चीजों से होता है ना, सुनना, देखना और बोलना, पढ़ना। तो मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि सभी भक्तगण जो हैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, है ना, और विशेष बातों को नोट भी कर रहे हैं अपने अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए, है ना। इंग्लिश में कहा जाता है स्टोरेज बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा स्टोरेज बढ़ेगा आपके पास, उतनी ज़्यादा वोकैबुलरी होंगी, है ना। जितना ज़्यादा आपका मेमोरी कार्ड होगा, उसके उतनी ज़्यादा वस्तुएं आपके पास प्रस्तुत करने के लिए होगा, है ना। तो आज ये अवसर मुझे मिला है आदरणीय गुरुजन के द्वारा, और गुरुजी का भी आदेश था, मेरे गुरुजी वीरेंद्र साहू जी। तो जो भी मैं यहाँ पर जानकारी साझा कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि विचार करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, तो मुझे अबोध बालक जानकर जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर सुधारूंगा। तो आइए बात करते हैं कि संगीत की। और संगीत प्रकृति में हर जगह विद्यमान है ना।
निर्भर करता है कि कौन सा संगीत किस जगह पर देना चाहिए, है ना। संगीत प्रकृति में निर्भर विद्यमान है। आप झरने की झरझराहट सुने, पत्ते की सड़सड़ाहट सुने, है ना, हवा का आवाज सुने, तो ये संगीत हमारे प्रकृति में विद्यमान है। जैसे जैसे सनातन धर्म से, हमारे वेदों से संगीत के बारे में जिक्र हुआ है, हम आज 2026 में जी रहे हैं, हमारे तक आते आते बहुत सारी वैरायटी संगीत में हुई है और सभी को स्वीकार्य है, क्योंकि अच्छे चीज को सभी स्वीकार्य है। और संगीत को, जैसे पहले बार संगीत को आप देखेंगे, संग पहले है, संगीत में संग पहले है ना, उसके बाद गीत है। तो सबसे पहले तो संगीत जो है साथ, संग मतलब साथ, साथ में लेकर चलने का जो भाव देता है वो संगीत है। ना किसी को पीछे छोड़ना है, ना किसी को एकदम आगे बढ़ना है ना। हर चीज में, मानस मंच में भी हम लोग यहाँ पर कई मंचों में बैठते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पक्ष हावी हो जाता है ना। आप लोग जान रहे हैं आजकल का जो परिदृश्य चल रहा है। और मानस मंचों में भी जिनके पास विशेष सुविधा नहीं है ना, वो अपने आप को कमतर आंकता है। मेरे पास संगीत का वाद्य यंत्र यदि कम है ना, आधुनिकता नहीं है मेरे पास, तो अपने आप को थोड़ा लचीला महसूस करते हैं कि भाई हमारे मंडली में तो हारमोनियम तबला बस है ना, हमारे पास ऑक्टोपेड नहीं है, हमारे पास आधुनिक वाद्य यंत्र नहीं है, जिसके कारण हम लोग जो है अपना पकड़ मजबूत नहीं कर पाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जबकि प्रतिशत क्या होना चाहिए, संग में साथ होना चाहिए। आपका संगीत किसी को बहुत ज्यादा आगे और पीछे करने की ओर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो संगीत है सबको साथ में लेकर के चलने का भाव और बात बताता है। हम लोग आज 2026 में जी रहे हैं और जितना भी संगीत सुनते हैं, हमारे समय तो और आपके समय में भी रेडियो हुआ करता था, है ना। रेडियो हुआ करता था तो प्रातः काल हमारे बुजुर्गों का, पिताजी लोगों का आदत हुआ करता था कि रेडियो चालू कर देते थे सुबह सुबह से। और रेडियो का एक पैटर्न है कि सवेरे सवेरे इतना सुंदर सुंदर भजन आता है, आज भी आता है। यदि आप रेडियो सुने तो हमारा जो सुबह का शुरुआत होता था एक मधुर तरीके से होता था, आनंदित भजनों से होता था, शास्त्रीय भजनों से होता था। शास्त्र के द्वारा, राग के द्वारा जो नियोजित समय के अनुसार जो बनाया जाता था गीतों को, वहां से हमारी दिन की शुरुआत होती थी। तो थोड़ी देर पहले श्रवण की भी बात हो रही थी। तो हमारा जो कान है वो तैयार होता था बचपन से। आज हमारा जो कान है वो तैयार नहीं हो रहा है ना। हम लोग दोष देते हैं आजकल के बच्चों को या आज के संगीत को कि इन लोग तो ऐसे करते हैं, ये जमाना आ गया है। लेकिन वास्तव में क्या उनका ईयर ट्रेनिंग हो रहा है, कान का श्रवण हो रहा है? भाई जिसके पास, थोड़ी देर पहले बोला मैं, जो स्टोरेज होगा तभी तो प्रस्तुत करेंगे, है ना। उसके पास होगा तभी तो प्रस्तुत करेंगे, नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। हम बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आजकल की युवा जो है ना, हमारे जैसे उम्र हो गए हैं, तब थोड़ा देखते हैं कि यार रामायण में थोड़ा घूमने को मिलता है ना, थोड़ा मान सम्मान मिल जाता है। एक काम करते हैं, 4-5 लोग मिलकर टीम बना लेते हैं, है ना। वो किस उम्र हम सोच रहे हैं, पूरा पढ़ाई लिखाई हो गया, उनका युवा बन गए, उनका कान तैयार हुआ ही नहीं है। अब अच्छी बात है उनके पास ये सोच आया कि धर्म के
आयोजन में वो शामिल हों, लेकिन अब उनके लिए सीखने के लिए क्या है, अब क्या करेंगे। आजकल सरल तरीका है मोबाइल, है ना। मोबाइल में सर्च करते हैं कि किसका ज़्यादा व्यू है नहीं, मतलब लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग जिसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो अब भाई वो तो एल्गोरिदम में काम करता है, यूट्यूब जो है ना, उसको पैसा कमाना है ना भाई। उसमें सही और गलत का आप फर्क नहीं बता सकते। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाला जो चीज़ है ना, जिसमें उसको तर्क नहीं करना पड़ता कि इसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, हम भी इनका अनुकरण करके इसी तरीके का संगीत ले जाते हैं और हम भी समाज में नाम कमाते हैं, है ना। इस तरीके से वो जो मिथ्या मन में बन गई है कि हमारे संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारे संगीत को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज से 20 साल पहले जो संगीत चलता था, है ना, जो पुराने संगीत चलते थे, आप भजन में जो चलता था, भागवत में जो चलता था, आप सभी लोग जानते हैं, बढ़िया सुनते रहते थे हम और मन आनंद होता था, आनंदित होता था। आज का दौर ऐसा हो गया है कि अब लोगों को मजा चाहिए। दोनों में फर्क है भाई, आनंद और मजा में फर्क है। लोगों को आज मजा चाहिए, है ना। आनंद किस में मिलेगा आपको? मूल संगीत में। अब किस तरीके के संगीत? अब संगीत होता है, रामायण मंच में भजन होता है, तो किस तरीके का भजन, है ना। आज आप पूछ देंगे किसी को कि इसके राइटर कौन है ना, कौन से राइटर लेखक से ये आधार लिया गया है इस, तो खुद बताते मैं लिखा हूँ इस गाने को, बड़े गर्व से बताते हैं कि मैं लिखा हूँ इस गाने को और मैं कंपोजिशन किया हूँ, है ना। और कंपोजिशन का ये यदि पूछे कौन कैसा कंपोजिशन, तो वो गाना गाएगा तो मोला निकला गे रामा भोली सूरतिया हतोर, अबे इसको कंपोजिशन मानते हैं वो। एक छोटा सा मैं अभ्यास करूंगा, थोड़ा देर के लिए आप 1 मिनट के लिए सभी आंख को बंद करिए, आप सभी आंख को बंद करिए 1 मिनट के लिए। और मैं जो बोल रहा हूं उसको ना आपको नहीं सोचना है, मैं जो बोलूंगा उसको आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं कि मेरे, आप सोचिए मेरे मतलब आप हैं स्वयं, मेरे हाथ में एक पार्ले जी का बिस्कुट है, नहीं है, पार्ले जी का बिस्कुट नहीं है, ठीक है। अब उस पार्ले जी के बिस्कुट को, उसके झिल्ली को मैं नहीं फाड़ रहा हूं, उसमें से जो बिस्किट निकला है उसको मैं अपने मुंह के तरफ नहीं ले जा रहा हूं, उसको नहीं सोचना है ना आपको, ठीक है। और उस बिस्किट को मैं हाथ में पकड़ के अपने मुंह में चाबने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, नहीं कर रहा हूं, और उसका स्वाद मैं नहीं ले रहा हूं। अब आप आंख खोल सकते हैं। अब बताइए मुझे कि मैं जितना काम नहीं करने के लिए बोला था, आपको मन में पार्ले जी का बिस्कुट दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, है नहीं हो? आपने फाड़ते उसको, मैंने बोला कि नहीं देखना है उसको आपको, लेकिन आपने उसको देखा, है ना भाई। मैंने कहा कि उसका स्वाद नहीं लेना है, नहीं चबाना है, लेकिन मन में आपने उसको किसी भी प्रकार से देख ही लिया, है ना भाई। तो मुझे ये बताइए, मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो कहते हैं कि इस तरीके से कंपोजिशन, जो गाने जो मार्केट में बहुत ही प्रचलन में, जो कई बार अश्लील भी होते हैं, है ना, उन गीतों को लेते हैं और कहते हैं कि हम तो भाई
भगवान के लिए गा रहे हैं, हम तो भजन के लिए गा रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य में गा रहे हैं, सत्संग में गा रहे हैं। तो मुझे बताइए, उस वैसे ही शब्दों को आप भगवान के लिए गाते हैं, लेकिन उस गाने को श्रवण करते ही पहला हमारा दिमाग किस में जाता है? उस ओरिजिनल गाने में जाता है और उस ओरिजिनल गाने के शब्दों में जाता है। तो जहां हम सत्संग लेने आए हैं, है ना, भक्ति करने आए हैं, और जो देने वाला है वो भक्ति प्रदान करने वाला है, चर्चा करने वाला है, करने आया है, और वो इनडायरेक्टली अश्लीलता परोस रहा है, तो ये कहां तक सत्य है? क्या हमारा धर्म इसके लिए गवाही देता है? अरे आपको भजन लेना है, मुझे बताइए, हम संत किसको बोलते हैं? जिन्होंने हमारे समाज में कुछ ऐसा काम किया है जिससे हम प्रभावित हुए हैं, और उनसे कई लोग प्रभावित हुए, जिनकी जीवन बदली है, जिनका जीवन जो है सत्कर्म में लगा है, कुकर्म से सत्कर्म में लगा है। ऐसे कई हजारों करोड़ों लोगों की दशा दिशा को जिन्होंने बदला है, उनको हम संतों की संज्ञा देते हैं, और ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं, है ना। संगीत की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? हम लोग यहाँ पर इतने, और मानस व्याख्यान का जो कार्यशाला हो रहा है, या रामायण में भी होता है, व्याख्यान होता है, लेकिन संगीत की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? हर आदमी को ज्ञान लेने का, अर्जन करने का तरीका अलग अलग होता है ना भाई। किसी किसी को अब एकदम अबूझमाड़ है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, राम जी के बारे में बताया जा रहा है, कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है, आध्यात्मिक क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण हो रहा है ना, बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण हो रहा है, वो समझ में नहीं आती। तो उससे क्या अच्छा है भैया, तो कोई व्यक्ति यदि देखता है कि मेरे लिए क्या है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मैं भक्ति में जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या है, तो वहां पर श्री राम जय राम जय राम जय जय राम का संकीर्तन भी हो रहा है ना, तो उस व्यक्ति के लिए वो फायदेमंद है। वो पूरे सत्संग का लाभ भी वो ले रहे हैं, किसके माध्यम से? संगीत के माध्यम से। तो इसी का अनुकरण करते हुए कि हम आम जन लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत कृपा में कैसे जोड़ें, सात्विक जीवन कैसे जिया जाता है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए बहुत सारे जो संत हुए, सूरदास जी हुए, मीराबाई जी हुए, कबीरदास जी हुए, रहीम जी हुए, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने असंख्य पुस्तकें लिखी, असंख्य कविताएं लिखी। और उनके पद आज भी शाश्वत सत्य हैं, है ना, उनमें अर्थ है ना। एक भजन है, जल जइयो ऐसो जीवन, भजन बिना भजन बिना, भजन बिना भजन बिना, जंगल सूना वृक्ष बिना, वृक्ष भी सूना कछु डाल बिना, कछु डाल बिना, कछु डाल बिना, कछु डाल बिना, जल जइयो ऐसो जीवन, भजन बिना भजन बिना। अभी मैं जितने लोगों को देख रहा था, सब जो रसिक हैं,
ये ऐसे मुंडी हिल रहा था सब लोग, ऐसे ऐसे क्यों नहीं मचल रहा था, है ना भाई, संगीत ही कर रहा था मैं भी, है ना, आपको भी ऐसे ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपका जो है, मेरी वाणी मेरी संगीत जो है आपके मन को रंजन कर रही थी, शरीर को रंजन नहीं कर रही थी, आत्मा को रंजन कर रही थी। तो आत्मा यहाँ से निकल रहा था तो आप आनंद ले रहे थे, मजा नहीं ले रहे थे। और जैसे डीजे बाजता है ना, है नहीं, आप देखते हो भाई, आप सभी समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे डीजे बाजता है ऐसे उचकने लगते हैं लोग, है ना भाई। और जिसका कारण है आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके के संगीत का उपयोग से क्या होता है और किस तरीके के संगीत से क्या होता है। आज भड़कीले संगीत से, है ना, जैसे डीजे का चलन होता है, शरीर हिलने लगता है, लोग अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आवेश में आकर इस तरीके से डांस करते हैं। और डांस करते हैं तो एक दूसरे को हो सकता है टच हो जाता है धोखे से, तो उसके बाद क्रोध आ जाता है, तुरंत एक दूसरे के टच को लोग बर्दाश्त नहीं करते। जैसे क्रोध आता है हाथ पैर चलने लगता है और आत्मा उनके वश में नहीं रहता, हथियार निकल जाते हैं। आए दिन हमको देखने के सुनने को मिल रहे हैं कि लोग नुकसान कर दे रहे हैं। तो ऐसा क्या संगीत, इस संगीत से क्या मतलब, क्या हम इस तरीके के संगीत चाहते हैं? क्या हमारा धर्म गवाही देता है? अच्छा, मैं मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल बहुत प्रचलन हो गया है जुलूस निकालने का, रैली निकालने का। मेरे को बताइए, भगवान श्री राम जी ने कभी किसी दोहे में, तुलसीदास जी ने कभी किसी दोहे में इस तरीके का व्याख्यान किया है कि मेरे कारण या और जितने भी संत हुए हैं, है ना, भोलेनाथ जी, है ना, उनके शादी होती है तो बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। क्या भोलेनाथ जी कभी सोचे रहे होंगे कि कलयुग में ये मनुष्य लोग मेरे नाम से बिलई माता से वहाँ तक जुलूस निकालेंगे और मनमाने नाचेंगे करके और ट्रैफिक जाम करेंगे करके, लोगों को व्यवधान पहुंचाएंगे करके, हैं? श्री राम जी कभी सोचे, कल्पना करे रहे होंगे कि कलयुग में पूरा रोड जाम कर देंगे और कोई एम्बुलेंस से जा रहा है, किसी आदमी को जरूरी काम से जाना है किसी को, पूरा रास्ता बंद है और नाच रहे हैं सब लोग डीजे में। तो क्या संत लोग कभी सोचे होंगे इस तरीके से? आजकल समाज अलग अलग समाज में भी है, तो अब सब अपने अपने समाज का भी जुलूस इस तरीके से निकालना शुरू कर रहे हैं। ग्राम से लेकर शहरों में अब एक दूसरे का वो चल रहा है, मतलब उससे बढ़ के हम दिखाएंगे, कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना कि अमुक समाज के व्यक्ति ने 1 लाख खर्चा किया तो हम 2 लाख करेंगे, उन्होंने 2 डीजे लगाया हम 4 डीजे लगाएंगे। मैं साहू समाज से हूँ, मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैंने कभी भी किसी दृष्टांत में माँ कर्मा जी को इस तरीके से नहीं देखा, जिन्होंने संतों के लिए जिसके नाम से हम लोग जुलूस निकालते हैं, उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को दांव लगा दिया और उनको आधार मान करके हम अपना मजा लेते हैं। तो ये विडंबना है हमारी, है ना। हमको ब्रेक लगाना है, इसको ब्रेक लगाते नहीं हैं हम कई बार हिचकते हैं। हम अभी कार्यशाला में सारे लोग उपस्थित हुए हैं, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम जब अपने क्षेत्र में जाएं, है ना, अच्छा व्याख्यान करना, किसी को भी 4 ठोक कहानी याद कर लो, 1 ठोक दोहक याद कर लो, आधा घंटे एक व्याख्यान हो जाएगा। क्यों हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जब हम अपने समाज में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं, अपने समुदाय में जाएं, तो इन्हीं विडंबनाओं को तोड़कर हम सही मार्ग में लोगों को ले जाएं, बताएं, समझाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसे विडंबनाओं में हम ब्रेक लगाएं, यहाँ पर भी हमारा कर्तव्य
है ना। संगीत को लोग इतना मनोरंजन का साधन समझ लिए हैं। ठीक है, समय पर मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन संगीत का प्रथम उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। संगीत का प्रथम उद्देश्य है मन को रंजन करके, ध्यान धर करके ईश्वर प्राप्ति है। ठीक है, तो वर्तमान में जो मानस मंचों में देखने को सुनने को मिल रहा है, संगीत की जो स्थिति है ना, लोगों ने जो अनुभव कर लिया है और विश्वास कर लिया है कि हम इस तरीके का संगीत ही ले जाएं तब हमारा मान सम्मान होगा, तो ये उन लोग का सोच में थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज विदेशों में लोग हमारे संगीत को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और मैं इस बात को पुरजोर से यहाँ पर बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा मंच है, आपके माध्यम से कई लोगों तक, हजारों लोगों तक ये बात जाएगी कि कल के दिन में ऐसा ना हो कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को हमें ही बताएं, है ना। क्योंकि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे विश्व के अभी मैं पिछले साल बेंगलोर में जब था तो वहाँ पर विश्व के आध्यात्मिक गुरुओं का समावेशन हुआ था, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई उसमें भी, धर्म को लेकर के। सारे धर्मों के जो विद्वान हैं उन लोग आए थे, सबका अपना अपना मत था, लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष निकला, सभी धर्मों के, सभी वेदों के, सभी आचार्य जो आए थे, सभी का अंतिम निष्कर्ष निकला कि हमको मानवता की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी जो धर्म हैं वो लोक कल्याण के लिए ही संदेश देते हैं। अंतिम जो निष्कर्ष वही है। जब सभी का उद्देश्य एक ही है तो हम आपस में अलग अलग चीजों के कारण क्यों झगड़ते हैं। अध्ययन बहुत करते हैं विदेशी लोग, है ना, और 30% 40% घुस भी चुके हैं हमारे भारत में, है ना। आज मैं, आपको हंसी लगेगी तो और थोड़ा बुरा लगेगा तो लगे, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि हनुमान जी को मैंने सौंप दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मानस मंचों में जितना मंत्रों का उपयोग होता है, 80% जो है मंत्रों का उच्चारण सही नहीं होता है ना। अरे मंत्रों को छोड़ दीजिए, हमारा भारत का राष्ट्रगान, अभी मैं पूछूंगा कि मेरे ख्याल से 80% लोगों को राष्ट्रगान पूरा सही से याद नहीं होगा, है ना। कहाँ पर पंजाब सिंधु, गुजरात मराठा, कहाँ पर सी तिरंगा आता है, कहाँ पर जलधि तिरंगा आता है, अभी भी नहीं जानते लोग। तो वही कह रहा हूं कि कल के दिन में दूसरा आदमी हमको बताएगा कि ये तुम्हारा संगीत है, तो ये इससे शर्म की बात नहीं है, हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत में बहुत आदरणीय, थोड़ी देर पहले प्रेमलाल गुरुजी रख रहे थे, है ना, कि भूमिका कैसे बनाई जाए, और शुरुआत में मंत्रों का उच्चारण शुरुआत ही करते हैं, जो देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और वो ही गलत होता है ना। तो आप सोचिए, लोकनाथम के जगह आप लोकनाशम बोल दिए हैं। लोकनाथम की जगह जो लोगों के नाथ हैं उनकी जगह आप लोकनाशम बोल दीजिए, तो अर्थ क्या बन गया? लोगों का नाश करने वाला हो गया। तो ये विडंबना है। या कुंदेन्दुत सारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा तुत शंकर प्रभृति भई दैव ही सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष दयापा। आपका फूहड़ गाना को तैयार करने में जितना समय लगता है ना, उससे कम समय ही लगेगा मंत्रों को तैयार करने में, सही चीज को करने में। ऐसा बात नहीं है। आज दुनिया समझ रही है, जान रही है, और धीरे धीरे अपना रही है कि
संगीत की विकृति क्या हो रही है। आप देख रहे हैं ना, नुकसान हो रहा है, अलग तरीके से संगीत चलाने से नुकसान हो रहा है। तो हमको वास्तव अपनी संस्कृति को पहचानना है, अपनी संस्कृति को जानना है, किस तरीके से संगीत हमारे आत्मा को शुद्ध करती है, भगवत भजन की ओर ले जाती है। उस सब चीज़ों को हमको जानने की आवश्यकता है। तो मेरा आग्रह है कि आप बड़े बड़े जो संत हुए हैं, मीरा हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, ब्रह्मानंद जी हुए हैं, रैदास जी हुए हैं, आप उनके कविताओं को उठाइए, एक बार पढ़िए। अब उसके बाद जो आप कंपोजिशन करेंगे ना, उसमें भी एक भाव होगा। हमारे आप पुराने संगीत को सुन लीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ में ही सुन लीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ी के जो पुराने संगीत हुए हैं, आदरणीय खुमान दादा के समय और बहुत विद्वत जन हुए हैं, उनके कई गाने तो ऐसे हैं कि उसको हूबहू भी परोस दिया जाए ना तो भजन जैसा लगता है ना भाई। तो क्या क्या परेशानी है, हम ऐसे भजन को ले जा करके आनंद परोसें बजाय फुहड़ता के। और फुहड़ता का मैंने बोला है कि राम जी आ गए हैं मेरे मंदिर में, क्या जा रहा है आपके दिमाग में? उस गाने की छवि जा रही है ना, मुन्नी बदनाम हो गई करके, है नहीं भाई? अब उसको ना आजकल की युवा और मजा लेते हैं, पीछे हम पंडाल के पीछे हम जा रहेंगे और नाचते रहेंगे, है ना, एक भजन और आखिरी में, है ना। आदरणीय जी मुझे थोड़ा ध्यान दिला रहे थे कि आजकल बहुत सारी विडंबनाएं हमको, हमें युवाओं को, मेरे ख्याल से बहुत सारे युवा लोग भी बैठे हैं, आप लोग के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा बदलाव आए। मानस मंचों को किस तरीके से आप धर्म के जगह जा रहे हैं, तो हम आपका वेशभूषा कैसे होना चाहिए, आपके बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, है? आजकल तो मानस मंच में आते हैं, जैसे ये मानस मंच चल रहा है, प्रसंग दे दिया गया आदरणीय संचालक के द्वारा, अमुक दोहा बोलना है ना। अब दोहा को सिर्फ व्याख्याकार ही जान रहा है, ठीक है। सुन के वन के वचन सुन, प्रेम, हाँ बहन प्रेम लपेटे अटपटे। अब उसको सिर्फ व्याख्याकार जान रहा है, और इधर पेड़ वाला है, इधर हारमोनियम वाला है, उधर मंजीरा ढोलक, कोई मतलब नहीं। मंच से उतरने के बाद उसको पूछ दो कौन सा प्रसंग मिला था, नहीं जानते हो। अच्छा, दूसरा, आजकल मोबाइल हो गया है, तो जैसे व्याख्याकार अपना व्याख्या शुरू करता है, सब लोग, आपने गौर किया होगा, मैंने किया है भाई, मुंडी नीचे होती है, सारे मोबाइल में लगे हैं, और व्याख्याकार भी चाह रहे एक जन ठेका ले दीजिए, है ना। कितना विडंबना है, हम किस ओर जा रहे हैं? धर्म मंच में आ रहे हैं, लोगों को मतलब मंच में आपको उपाधि दी गई है कि आपको सुनने के लिए लोग आए हैं, वहां पर आपसे सीखने के लिए आए हैं, और आप कैसे संदेश दे रहे हैं। ये तो मानस मंचों की बात है, उससे ज्यादा तो विकृति आजकल छठी में है। आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ विडंबनाएं हैं उसको रोका जाए। व्याख्याकार एक ही जन बैठा रहता है, कई बार पूरे सब गायब, मंच से सब लोग, होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने देखा होगा, बाथरूम जाने के लिए। और ये तो बहुत सामान्य हो गया है आजकल, नशा पान बहुत सामान्य। भाई बिना ले तो बैठत नहीं बने यार, ऐसा बोलते हैं, है? आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा, नहीं किया होगा, मानस मंच चल रहा है ना, तो इधर से ऐसा लेना देना होता है, खैनी दे रहे हैं, पाउच दे रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं हम? आप लोगों ने अब नहीं इसको ध्यान नहीं दिया होगा तो जरूर देखिएगा एक बार।
ऐसे करके एक दूसरे को गुटखा तंबाकू भरे मंच में हैं, मानस मंच में आप बैठे हो और आदान प्रदान कर रहे हो नशीली पदार्थों का, तो किस ओर जा रहा है हमारा युवा पीढ़ी, इसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप जहां कहीं भी देखते हो, चाहे व्याख्याकार के रूप में देखें या आयोजक के रूप में देखें, उस त्वरित परिस्थिति में वहां पर रोक लगाना चाहिए। और अंत में गुरुदेव समय, हाँ तो मुझे थोड़ा ध्यान आकर्षण कर देंगे। हाँ हाँ, तो मंच में बैठे रहते हैं संगीत वाले लोग, जो जैसे होते हैं कि अब संगीत अच्छा, जो संगीत का जानकार है ना, वो तुरंत समझ जाता है कि साउंड कैसा है। वो हेलो बोलेगा ना, दो चार माइक को देखेगा ना कितना पुराना है और कितना पाउच लगा है उसमें है ना। आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान आकर्षण कीजिएगा। मैं जाता हूँ कई बार ना, मैं रुमाले से बांधता हूँ माइक में, ये जो दिख रहा है ना जाली जाली, इतना पाउच से भरा रहता है कि भाई हमारा गायन करना है, और गायन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए हमको सांस चाहिए और शुद्ध सांस चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए हृदय तक लाने के लिए। अब मैं शुद्ध मन से गाना चाहता हूं और सांस ले रहा हूं, उसमें गुटखा तंबाकू का सांस आ रहा है, मेरे को पूरा भर जा रहता है माइक, है ना, मुंह चिपका पूरा आप लोग देखिएगा जरूर पूरा और उसमें क्या होता है, साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आपका थूक निकलता है ना, तो मैग्नेट रहता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है जी, मैग्नेट सोल्डर रहता है, रिवर्स करंट आता है वहां से दूसरे आने वाले को, क्या बोलते हैं, चट चट जल रहा है जी तुम्हारा माइक। अगर पहले वाला तो पूरा कबाड़ा करके रखे होला है ना, तो 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि साउंड का स्थिति कैसा है। तो हम जब जान रहे हैं कि भाई उसके पास नहीं है वो चीज, तो हम झगड़ा क्यों करें। आजकल के लोग उसमें भी चढ़ जाते हैं, क्या माइक रखे, मंच में बोल देते हैं क्या माइक रखे, आयोजक वाले को बोल देते हैं, आयोजक भी है चंदा बराबर करके ले दे के जितना जो क्षमता के अनुसार हुआ वो उसको लगाया जी, वो थोड़ी नहीं उसका जानकार है, माइक का जानकार है उसको बोला है जी, टेंट वाले को जो जानकार है, जो उसको सुलभ लगा है ना, आर्थिक स्थिति के अनुसार जो ठीक लगा उसको, उसके लिए जिम्मेदारी दिया है। जब आप जान गए हो कि उसके पास ये व्यवस्था नहीं है, तो आप जबरदस्ती उनका आलोचना कर रहे हो माइक के माध्यम से, अपने शक्ल को बनाते हो, हंसते हो, मानस में हजारों आंखें आपको देख रही हैं, है ना। अभी आप सैकड़ों आंखें मुझे देख रही है, सैकड़ों आंखों का एक मन होता है, मन में मैं जा रहा हूं तो मेरे प्रति जो है एक विचार, एक भावना गढ़ रहे हैं आप, है ना। तो आप जब मंच में चाहते हैं तो आपके प्रति लोग कैसा सोच रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसका बिल्कुल भी संगीतकार लोग ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। अच्छा, अभी भी जैसे नियम है कि भाई कुछ निश्चित समय तक ही बोलना है ना। एक निश्चित समय में चालू हुआ कार्यक्रम, बढ़िया 3 दिन से आयोजन हो रहा है, आप सभी रसिक रसपान कर रहे हैं, तो व्यवस्था बनाने के लिए थोड़े नियम भी बनाने पड़ते हैं, और नियम से चलेंगे तब जो है आनंद सही मिल पाएगा, है ना। जितना जरूरत है स्वाद के लिए आप 1-2 गुलाब जामुन खाएंगे तब ठीक है ना, एक एक कटोरा भर खाएंगे तो फिर पोकर्री उतार देगा, है ना भाई। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो इसको बहुत सारी चौपाई में बाबा तुलसीदास जी बताते हैं। हमको रामायण के माध्यम से इतनी सारी सीख मिलती है कि भाई सारे लोग जब बैठ के उसको सुनना भी शुरू कर देना, आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप सुनना भी सीख लेना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। मानस मंचों में नियम बनाया जाता है कि 40 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 50 मिनट का, जैसा भी है समय दिया जाता है, जिसके नियम है कि शुरुआत में आपको हरी बत्ती से
सूचित कर दिया जाएगा कि आप प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। और पीली बत्ती से आपको ये सूचित करना किया जाएगा कि अब आपके पास अंतिम 5 मिनट या 10 मिनट शेष है। इसके बाद आपको अपना व्याख्यान और जो संगीत है उसको विराम दे देना है ना भाई। ये नियम है, क्योंकि कई सारे मंडली आए हैं, उसको भी समय देना है और उसके अनुसार से ही आयोजक जो है कैलेंडर बनाए हैं कि हमारा कार्यक्रम यहाँ से चालू होगा और इतना बजे चलेगा। अब बनाने के समय तो बेचारा सोच रहे हैं कि भाई 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। होता क्या, पीला बत्ती चलने के बाद भी व्याख्यान चलते रहता है, 10 मिनट के बाद व्याख्यान ही खत्म होता है। उसके बाद आता है संगीत की बारी। अब संगीत में क्या, पूरा गाना है जितना सुरेंद्र दुबे जी की एक कविता है ना, जतका पढ़े हम तत्का सबोल बोले वैसे। तो भाई जब आपको बोल दिया गया है कि आपके समय 10 मिनट है तो आपको 5 मिनट है, तो चलो ठीक है, अंतिम आपका ऐसा योजना है जहाँ प्रतियोगिताएं होती है कि आपका मास्टरपीस आखिरी में दिखाना है, तो भाई शुरुआत करिए, एक मुखड़े लीजिए, एक अंतर करके ख़त्म कर दीजिए। आपके संगीत चालू होते ही आपको लोग पहचान लेंगे कि आप कितने दक्ष हैं। आपके मियान के सारे तीर नहीं देखने हैं लोगों को, है ना। आपका जो बेस्ट है वो चला के दिखाइए आप, ठीक है। तो 20 मिनट तक संगीत ही चलता है। उसके बाद और वंस मोर, ठीक है। तो हमें इस तरीके के संगीत को रोकना है। मुझे लगता है, मेरा निवेदन है, जितना भी मानस मंच में आप सभी संगीत की जो विधा रख रहे हैं, आप हमारी संस्कृति को समझें, हमारे लोक संगीत को जानें, और नहीं जान रहे हैं तो इसी तरीके का कार्यशाला आज हुआ है। आप इन विद्वानों का नंबर लीजिए। आजकल पहले की अपेक्षा, पहले तो जब संगीत हमारा आया था ना, इतना शोषण हुआ है कि हमारे वेदों तक को जला दिए गए, है ना। जितना हमको प्रमाण मिला 5000 साल पहले वेद हमको मिले हैं, तो जितना प्रमाण मिला उसके बदौलत आज कलयुग में मानवता थोड़ी जिंदा है। और इस तरीके से संगीत को, विदेशी पाश्चात्य को, अश्लीलता को परोस करके हम जो है फुहरता को परोस करके जो हम अपनी संस्कृति का ह्रास करते जाएं, तो ज़्यादा दिन नहीं है कि हमारी संस्कृति बच नहीं पाएगी। और वही मैं कह रहा था कि दूसरा आदमी हमारे पर फिर गुलाम की तरह वो कैसे परोसेगा, हम नहीं जान रहे। हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको हमारी संस्कृति मालूम नहीं है। तो वो जैसा अंग्रेज जैसा पढ़ा है ना, उस समय शिक्षा उतनी बहुत सारी की, मुगलों ने आक्रमण किया, मुगलों ने बहुत सारी चीज़ें की, है ना। हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, है ना। लोग शिक्षा समय पर ले नहीं पाए, जिसके कारण जो है बाहरी आक्रमण हुआ, हम गुलाम हुए, हम शिक्षा से वंचित रहे। लेकिन आज ये परिस्थिति नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, बड़े बड़े ये संस्था है। आप गुणी जनियों से नंबर लीजिए, बात करिए, विचार करिए, ऐसे कार्यशालाओं में आप शामिल होइए, है ना। अपना तन मन धन से आप स्वीकार करिए इसको। तो मुझे लगता है कि विश्व गुरु बनने में देरी नहीं है भारत को, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ठीक है। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संगीत है उसको हम प्रेम, करुणा, दया, जो हमारे 9 रस हैं, है ना, हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं रसों, उस रस को, पूरे रामायण को आप पढ़ेंगे तो 10 रस इसमें व्याप्त हैं, है ना। क्रोध, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, जितने रस होते हैं 10 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं, 10वां वात्सल्य रस है। तो आप उस चौपाई जो दोहा मिल रहा है उस प्रकार के रसों का उपयोग करें। आपको हर तरीके के भजन मिलेंगे, हर तरीके के संगीत मिलेंगे, उस भाव के साथ उनको परोसिए,
मुझे लगता है कि आत्मा तृप्त हो जाएगी और हमारा जो गुरुदेव लोगों का जो ये पहल है ना, वो सार्थक होगा, है ना। लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा है, उसके बाद धक्कन नकड़ धक्कन नकड़, कैसे भाव आएगा वो। यहाँ राम जी बहुत दुखी हैं, है ना, मोला निकला गे रामा लाली लाली, जो भी है, कैसे आएगा भाव, कल्पना करिए। वहाँ राम जी बहुत व्याकुल हैं, सारे देवतागण व्याकुल हैं, लक्ष्मण जी को बाण लगा है, मूर्छित हैं, और स्वाद लेने के लिए, रिलैक्स लेने के लिए, है ना, उस माहौल को और आनंदित शाश्वत जीवंत बनाने के लिए आपको संगीत का मदद लिया जा रहा है और आप उसके पूरे माहौल को बदल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप बढ़िया बढ़िया धुनों को लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे धुन हैं। मुझे अच्छा, तो ठीक है, मैं अंतिम में एक भजन के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। और आप सभी ने मुझ अकिंचित को यहाँ पर चौकीदार के रूप में यहाँ पर बैठने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम। एक भजन मैं मीरा जी का सुना देता हूँ। मीरा जी जो कि मेवाड़ से थी, तो उनके भजनों में थोड़ा सा राजस्थानी पुट मिलता है, तो थोड़ा सा इसमें राजस्थानी भाव मिलेंगे आपको। घरी एक नाही आवड़े तुम दर्शन बिन मोय, तुम दर्शन बिन मोय। घरी एक नाही आवड़े तुम दर्शन बिन मोय, तुम दर्शन बिन मोय। तुम हो मेरे प्राण जी, तुम हो मेरे प्राण जी, कासु जीवन हो तुम दर्शन बिन मोय। घरी एक नाही आवड़े तुम दर्शन बिन मोय, तुम दर्शन बिन मोय। ध्यान ना आवे नींद ना आवे, बिरहा सतावे मोय, बिरहा सतावे मोय। ध्यान ना आवे नींद ना आवे, बिरहा सतावे मोय। नगर ढिंढोरा पीट के रे, नगर ढिंढोरा पीट के रे, प्रीत न करियो को तुम दर्शन बिन मोय।
जय मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख हो, प्रीत किया दुख हो, जय मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख हो, नगर ढिंडोरा पीट के रे, नगर ढिंडोरा पीट के रे, प्रीत न करियो को, तुम दर्शन बिन मोर, घर एक नाही आवड़े, तुम दर्शन बिन मोय, तुम दर्शन बिन, तुम दर्शन बिन, तुम दर्शन बिन मोय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राज मानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के तत्वाधान में पधारे हुए मानस मंच में उपस्थित, व्यास मंच में उपस्थित समस्त मेरे गुरुजनों को, साथ ही साथ आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और साथ ही साथ हमारे आचार्य जी, हमारे संगीत गुरु विराजमान है मंच में, आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी, वैसे तो कल बहुत सारी बातें हो चुकी थी संगीत के बारे में, कितना संगीत लेना चाहिए मंच में, क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें मिल चुकी थी। और पुनः आज आपके मुखारबिंद से सुनने का मौका मिला। और मैं जानना चाहूँगी, संगीत में आरोह और अवरोह, इनके बारे में आप हमें कुछ जानकारियाँ देंगे? धन्यवाद। जय जय श्री राम। नागार्जुन की एक कविता है, गिरता वो है जो सीढ़ी चढ़ता है ऊपर, है ना, गिरता वो है जो सीढ़ी चढ़ता है ऊपर, है ना। तो ऐसा है, लेकिन आगे कहते हैं कि गिरता वो है जो सीढ़ी उतरना भूल जाता है ना। तो चढ़ना हमको जब चढ़ने का मतलब सफलता से है ना। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको ये भी स्मरण रखना चाहिए कि हम कहाँ से ऊपर आए हैं, है ना। तो संगीत में आरोह, ये शाब्दिक सामान्य भाषा में कहें, गणित भी हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, है ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो वहीं से सेम उसका विषय बदल गया है। आरोह मतलब होता है स्वरों के बढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, और स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में यही है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये जो है आरोह अवरोह हैं। आरोह अवरोह के माध्यम से रागों की उत्पत्ति होती है ना। रागों का जो है क्रम बनता है। स्वरों में 7 स्वरों के जो आरोह होते हैं उसको संपूर्ण कहा जाता है ना। स्वरों के चढ़ते क्रम और उतरते क्रम में जो होता है उसको संपूर्ण स्वर कहा जाता है। और 3 प्रकार के जाति होती है रागों की। एक होता है औडव, 2 होता है शाडव, तीसरा होता है संपूर्ण, है ना। औडव ऐसा है जिसमें 5 स्वरों का उपयोग होता है। कोई भी स्वर को ले सकते हैं। जैसे एक राग भूपाली है, बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में भी राग भूपाली को आधार बनकर बहुत सारे गीत बनाए गए हैं। सा सा रे ग प द सा, सा द प ग रे सा। तो ये भूपाली है, तो 5 स्वर में औडव बनते हैं।
और 6 स्वर जिनमें उपयोग होता है वो शाडव जाति के होते हैं और 7 स्वरों में संपूर्ण जाति के होते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है संगीत में, और आध्यात्मिक की ओर जाएं तो और बहुत सारी चर्चाएं होती है। फिलहाल ये यही अर्थ है उसका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। निश्चित रूप से इनके तत्पश्चात हम सुनेंगे डॉक्टर लोकेश गुरुदेव जी, दादरा जी, पुरानी ग्राम जी, आदरणीय भाई दुष्यंत पटेल साहब जी, राघवेंद्र सरकार मानव परिषद के अध्यक्ष। ये सब आपने अपना मूल्य समय दिया, कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलो तो हो गया। भाई एक बार जोरदार ताली बजा करके यहाँ पर वो व्याख्यान देंगे, प्रसंग निकाल लीजिएगा। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 22, निश्चित रूप से उत्तरकांड दोहा क्रमांक 22, जिसमें प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दंड जतिन कर भेद जन नर्तक नित्य समाज, जीता हूँ मन ही सुनहि असा रामचंद्र के राज। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 22, दंड जतिन कर भेद जन नर्तक नित्य समाज, जीता हूँ मन ही सुनई असह रामचंद्र की राज। इस प्रसंग पर चिंतन देंगे। तत्पश्चात एक अंतिम चिंतन मिलेगा आपको। हमारे आदरणीय भैया महेंद्र साहू जी आचार्य के रूप में होंगे। उत्तरकांड की चौपाई उन्होंने आपके लिए निश्चित रूप से अपने विचार रखेंगे। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करूं। इनके पहले मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, भोजन अवकाश के तत्पश्चात जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी गण आए हैं उनका स्वागत सम्मान, और हमारे विद्यार्थी गणों को ससम्मान विदाई में आप सबका सहभागिता होगी। जितने भी हमारे संगठन से आए हुए हैं एक बार करताल ध्वनि के साथ में इनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए सादर समर्पित करता हूँ डॉक्टर लोकेश साहू जी को। हरिओम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजमानस संघ के तत्वाधान में त्रिदिवसीय व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित समस्त परीक्षार्थी जन, समस्त विशिष्ट जन, आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए आओ यात्रा करथन उत्तरकांड की। अभी तक के जो कथा प्रसंग 2 दिन तक के चलत रही से, रामचरित मानस के 6 सोपान तक के चर्चा चलत रही से, और आज अंत में उत्तरकांड, और उत्तरकांड में वो राम राज्य के पावन प्रसंग जिनमें गोसाई जी महाराज लिखते दोहा क्रमांक 22, दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नित्य समान, जीतहु मन ही सुनहि यस रामचंद्र के राज। बोल लखन से रामचंद्र की जय। राम राज्य के वो पावन से प्रसंग जिनमें महाराज दशरथ घलो कल्पना कर रही से कि मैं राम के राज्य अभिषेक करूं, राम के राज्य लाऊं करके। और दूसरी जो बात, आज नेता मन भी कल्पना करते कि हम राम राज्य लाभोगे, लेकिन ये जो राम राज्य की जो वर्णन, अब विचार कर राम राज्य कैसने रही से। एकर पहली अगर देखन तो 4 ठन शासन रही से। एक रही रावण के राज्य, एक रही दशरथ जी महाराज के राज्य, एक है भरत जी महाराज के राज्य, और अंत में है राम के राज्य है।
तो ये राम के राज्य किसने रहीस हुई? काबर महाराज दशरथ के राज्य में से का कमी रहीस हुई जेमे लोगन जो है चाहत रहीस कि राम राज्य के स्थापना हो जाती, लेकिन वह जो है अवरुद्ध हो गए, 14 साल के लिए टल गए। तो देखन रावण के राज्य हरे पूर्ण रूप से अधर्म के राज्य, महाराज दशरथ की जो राज्य रही से वो हरे धर्म के राज्य। और एक बाद जब भरत जी महाराज की जब राज्य है इस ना वो आए प्रेम के राज्य आए, है ना, भरत जी के राज्य जो आए प्रेम के राज्य। तो ये प्रेम के राज्य में भी इसे का कमी रही सो ही जिसमें लोगन जो चाहत रही के राम के राज्य हो, तो राम के राज्य जो आए एक आदर्श राज्य आए। तो भरत के राज्य भी लोगन काबर नहीं चाहिए कि राम के राज्य ही हो, काबर चाहिए कि देखन प्रेम के राज्य की एक विशेषता एक ठन ये होते, सरल उदाहरण देकर के देखो कि जैसे जब गाय के दूहने वाला जो अहीर जो होते, जब गाय दूहे पर जाते ना तब बछरू ला ढीला कर देते, और जैसे ही वो बछरू जो है स्तनपान करे कि चालू करते और थोड़ा से स्तनपान करते ना, ओकर बाद नहीं एकदम खींच के पकड़ ही और खींच के पकड़ के गाय के आगू गोड़ में बांध देते, तब अपन वो दूध दुहते, है ना। और लेकिन अगर भरत जी जैसे कोई प्रेमी ला अगर दूध दुहे पर भेज देवे नहीं तो वो का कर ही, बछरू जब इतना प्रेम के साथ पियन देखी ही नहीं तो वो बस देखते ही रह जाए प्रेम पूर्वक कि बछरू जो है कितना आनंद के साथ वो दूध पिया थे। तो सफो दूध ला पी डरी तो तोर बर काला बांची है। तो एकर से थी प्रेम तो चाहिए लेकिन हमला एक आदर्श राज्य चाहिए। तो एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत करते भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य आए। अब देखें राम राज्य और आम राज्य में बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूं, काबर समय भी बहुत कम है। आम राज्य और राम राज्य में दोनों में अंतर का है। आम राज्य कब बनते? जब कोनो ला एक वोट उपराहा मिल जाए तब वो राज्य बन जाते, है ना। पूर्व सरकार एक ठन एक वोट के कारण से गिर गई रही से, आप सब लोग मालूम में, है ना। तो जिन ला एक वोट ज्यादा मिल गए तब फिर वो बन जाते वहाँ के राजा बन जाते, और जिन लोग एक वोट कम मिल गए वो हार गए। लेकिन राम राज्य किसन होते? जब जम्मू के जम्मू वोट सब के सब वोट मिलते तब राम राज्य की स्थापना होते। वो समय सिर्फ एक ठन वोट बहिरा रही से काकर मंथरा के, है ना, जो चर्चा हो गई प्रसंग है। और ओकर साथ साथ के कई के वोट घलोक बहिरा गए। नतीजा का हुई राम राज्य जो होना रही से वो 14 साल के वनवास में बदल गए। और जब सब के सब चाहिए कि मंथरा भी चाहिए, है ना, के कई भी चाहिए, सब के सब चाहिए, तब राम राज्य की स्थापना होते। और राम राज्य की जब स्थापना हुई तो वहाँ की जो सुख और संपदा के गोसाई जी महाराज जो है वर्णन करते कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। समस्त प्रकार के शोक जो है समाप्त हो गए सारा संसार में, है ना। तीनों युग तीनों काल में, है ना, हर्षित भये गए सब शोका, है ना। तीनों लोक में का हो गए एकदम ही हर्ष ही छा गए। तो ऐसे राम राज्य में का ऐसी चीज रही सो ही जेकर कारण से समस्त जगत में ही हर्ष छा गए। तो देखें सबसे बड़े राम राज्य की विशेषता जो आए ना वो हृदय परिवर्तन के राज्य आए। और जब तक से मनुष्य के हृदय में परिवर्तन नहीं आई तब तक से वो समस्त सुख और संपदा जो है जीवन में कभी भी नहीं आए। काबर कि यहाँ नहीं भय शोक न रोग, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा। यहाँ काकरो अल्प मृत्यु नहीं हो, न कोनो प्रकार के पीड़ा नहीं हो, है ना। ये गोसाई जी महाराज तो इतना सारा जो ओकर सुख संपदा के जो वर्णन करे है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये सब ओकर दे है। और एक अलावा ये भी लिखिस कि नहीं दरिद्र कोई दिखू न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। यहाँ कोई दरिद्र भी नहीं है, है ना, कोई दुखी भी नहीं है, यहाँ तक के एक वर्णन कर दिस। अब ये वर्णन करते करते अब एक नीति के वर्णन करते ये प्रसंग के माध्यम से, है ना। खबर की कोनो भी अगर राज्य चलाना है तो कोनो भी राजा के पास 4 नीति होते, साम दाम दंड और भेद। ये 4 ठन नीति के द्वारा ही
कोनो भी राजा के राज्य के संचालन होते। साम दाम और दंड विभेदा उर नृप उर बसई कहि सब वेदा, ये 4 ठन नीति होते। लेकिन 4 नीति के ये राम राज्य में अब देखन सबसे पहली बात आते साम नीति। तो जैसे ही रावण से विजय करीस और विजय करे के बाद नहीं संसार में काकरों से प्रेम करना है ये समझाए के लिए कोई बचबी भी नहीं करे। सब लोग उच्च वो शिक्षा मिलत रही जेकर कारण से सब जो है ये साम नीति जो है वही कर रुक गए है कि अब ये लोग कोनो समझाए के बारी आबे नहीं करे, सब समझदार है। एकर अलावा लिखिस साम के बाद आते दाम नीति। और दाम नीति एकर से थी कि इसकी ये जो नीति जो आए है ना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार है सर्व उपकारी। तो ये दाम नीति के तात्पर्य है कि कोनो अगर सबसे पहली कोनो रास्ता में सही रास्ता में अगर नहीं चलत नहीं आते तो सबसे पहली ओला समझाए जाते, और जब नहीं समझे नहीं तब फिर ओला दाम दे के कोशिश करते समझाए के बात ला नहीं माना थे रे तो ऐसे कर ये लोग कुछ खरीद ले, तो दाम नीति के प्रयोग करते। ऐसे करवे तो ये मिल ही तो वो आदमी सही रद्दा में आ जाते है ना। और ओकर बाद फिर तीसरा जो नीति जो आते वो दंड नीति, समझाए में भी नहीं समझीस और ओकर बाद बोला दाम दे करके खरीदे की भी प्रयास करीस अबू नहीं मानिस, तब कहते कि यार ये लात के भूत रे बात से नहीं माने दे दूथा फड़ा फड़ गई, तब वो सोच रसदम में आ जाते है ना। और यहू रद्दम में अगर नहीं आते तो फिर अंत में ये भेद नीति के प्रयोग करते और भेद करके फिर वो सही रास्ता में लाए के प्रयास करते। तब देखन कि ये दाम नीति तब सब उदार सब पर उपकारी, सब इतना उपकार है कि सब जो है एक दूसरे के ऊपर इतना उपकार करते, तो यही तो आए दाम नीति। तो अयोध्या में अगर देखा जाए तो राम राज्य में साम नीति और दाम नीति से परिपूर्ण है। लेकिन अब जो बात आते है ना जिसमें लिखिस कि दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नित्य समाज। गोसाई जी महाराज का सरल से भावार्थ भी देते कि रामचंद्र के राज्य में दंड नीति और भेद नीति, भेद नीति के पूर्णतः अभाव ही रही से है ना। और दंड भेद नीति का है वो मन तो जान भी नहीं करे, लेकिन एक बात है कि ये दंड नीति दंड नीति का है, दंड नीति के पूर्ण रूप से अभाव रही से। लेकिन भेद नीति अगर संगीत में जो अगर राग और रागनी अगर नहीं होती, संगीत में ताल और मात्रा अगर नहीं होती है ना, तो ये भेद का चीज है। भेद शब्द को जानतीस घलोक नहीं, सिर्फ संगीत के माध्यम से कहा कि नृत्य की शिक्षा लेना है या संगीत की शिक्षा लेना है। अभी आदरणीय गुरुदेव के द्वारा सब बताते ये चढ़ते और वही है ना, चढ़ाव उतार ये सब बताते रहे। तो यही जो आए भेद, ये चढ़ाते ये उतरते, ये में अतना मात्रा पढ़ते, ये में अतना पढ़ते। अगर ये संगीत की शिक्षा अगर नहीं होती नहीं तो ये भेद भी का हरे तो हुल नहीं जानती। दंड नीति के पूर्णता अभाव रही, काबर दंड नीति के अभाव रही से। तो अयोध्या में बताते कि कोनो अपराध करबे ही नहीं करे। अब कोनो अपराध करबे नहीं करे तो दंड कौन ल दी? जब तक से आदमी अपराध नहीं करे तब तक से दंड के प्रयोग नहीं करे। एक से दंड जो है बिल्कुल खाली हो गई, तब का करी से सन्यासी के हाथ में ही सौंप दे रही से। दंड जति मतलब सन्यासी, सन्यासी के हाथ में दंड कौन दे दी से? सन्यासी मन के हाथ में दी। अब देखन अब सन्यासी कौन कहते थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति जब सन्यास की जब शिक्षा लेते तब ओकर जो ये बड़ विचित्र प्रक्रिया है इकरो। जब सन्यास की जब प्रक्रिया होते ना तो अर्धरात्रि के समय ओला दीक्षा प्रदान किए जाते। कहाँ? नदी के किनारे में। और नदी के किनारे में वो भी निर्वस्त्र होकर के ओला सन्यास की शिक्षा दिए जाते। और ओकर जो पहने हुए जो कपड़ा है ना वो समुद्र में वो पानी में बहा दिए जाते। अब फिर क्या करते
मर्यादा के दृष्टिकोण से, है ना, एक सन्यासी ला 4 चीज दिए जाते। एक होते कोपिन, दूसरा होते मोखला, तीसरा है खड़ाऊ और चौथा है दंड। ये 4 चीज दिए जाते हैं, है ना। कोपिन के तात्पर्य कि वही लंगोट, है ना, मर्यादा के दृष्टिकोण से लंगोट दिए जाते, है ना। और मेखला मतलब करधनी, जो वस्त्र जो पहने रहते, है ना, वो कभी भी छूटे मत। लड़का मन भी कबर की कम उम्र में भी, अवयस्क उम्र में भी कई संन्यास लेते, है ना। तो फिर लड़का मन भी वो कपड़ा पहने की तरीका नहीं रहा, तो बस ओकर से मर्यादा बने रहा है ना। मर्यादा रखे कारण से वो मेखला दिए जाते, जिला करधन कथन। तीसरा जो आए लंगोट, चौथा जो आते दंड। दंड कहे के तात्पर्य कि एक ठन लौठी देते उमल्ला, है ना। और वो लाठी जो है एक तो बांस के भी बनाते या तो फिर परसा के बनाते, दोनों प्रकार के प्रयोग करते। अधिकतर बांस के प्रयोग किए जाते। ओकर गांठ जो रहते ना वो छीले नहीं, सिर्फ कांटे बस रहते। और ओमे एक कपड़ा जो लपेट दिए जाते। तो ये जो दंड जो आए वास्तविकता में देखा जाए तो ये भगवान विष्णु के ही प्रतीक माने जाते, है ना। जैसे भगवान शंकर के 2 ठन मंदिर दिखे बर मिलते। एक मंदिर में भगवान शंकर के मूर्ति रहते, हाथ पैर सब, है ना, शांत मुद्रा में भगवान शंकर बैठे रहते। और एक मंदिर ऐसे रहते जहाँ वहाँ शिवलिंग स्थापित होते, है ना, शिवलिंग के रूप में स्थापित होते। एकर अलावा अन्य देवता के ऐसने 2 रूप दिखाई नहीं दे, है ना। तो ये जहाँ मूर्ति जो बने रहते वो कहलाते सावयव, और दूसरा जो आते वो कहलाते लिंग, है ना। तो भगवान शंकर के 2 प्रकार के मिलते, लेकिन अन्य देवी देवताओं के इसे नहीं मिले। लेकिन ये जो सन्यासी मतलब जो दंड जो दिए जा रहे थे, डंडा जो दिए जा रहे थे, ओला ही भगवान विष्णु के प्रतीक मांगते, अर्थात ओकर भगवान विष्णु के वो लिंग स्वरूप आए। तो ये सन्यासी मन की बात आए। तो ये सन्यासी मन के जो दंड के जो अधिकार जो है कौन ला दे दे, सन्यासी मन ला दे दे है। तो वहाँ कोनो अपराध कर भी नहीं करते। तब वो डंडा जो है सिर्फ दिखाए के ही रही गए, दंड जो है मात्र दिखाए बस के ही रही गए, काबर कोनो अपराध नहीं करे। अब प्रश्न उठते, वहां अपराध होवत काबर नहीं है, है ना। अपराध काबर नहीं होवत है, कोनो व्यक्ति काबर अपराध नहीं कर सकता। कारण वही है कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति और चल स्वधर्म निरत श्रुति रीति। वो एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते। जब एक दूसरे से प्रेम कर ही भैया तो झगड़ा कौन से बात के हुई। दूसरी जो बात, जितना भी जो नर नारी है वो अपन अपन धर्म में ही चलते, स्वधर्म स्वयं के धर्म में चलते। अब ये में बात रख देखन, स्वधर्म मतलब एक यदि बहू है कि बहू के लिए धर्म अलग है, सास है तो सास के धर्म अलग है, एक पति है तो पति के धर्म अलग है, एक पिता है तो पिता के धर्म अलग है। अब देखें, सास यदि सास धर्म के पालन करत है, अगर बहू बहू धर्म के पालन नहीं करी तब झगड़ा नहीं हुई तो का हुई, है ना। तो जब सास सास धर्म के पालन करत है तो चाहिए बहू ला भी कि वो बहू धर्म के पालन करे। तब जब दोनों अपन अपन धर्म के पालन करते ना तो कोई झगड़ा नहीं। बहू बहू धर्म के पालन करत लेकिन सास सास धर्म के पालन नहीं करत, घर में झंझट हुई तो बहू गुस्सा हुई, तन जाके फिर दहेज प्रथा की रिपोर्ट लिखा देता, सब झंझा अंदर है? अब सब अंदर जाते, अब सब अंदर जाते तब उसके लिए अपराध होते। अपराध के लिए थाना की जरूरत है, कचहरी की जरूरत है, जेल की जरूरत है। अब जब मन झगड़च नहीं हो तो अपराध कहाँ हुई, और अपराध ही नहीं हुई तो दंड कौन लेते है। एक ठन अपन सामाजिक जीवन में अगर देखन, जेकर पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलाए के लिए एक ठन सरकार नियम बना दी है कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ओकर पास एक वैधानिक अधिकार पत्र होना जरूरी है, जिन लगत है लाइसेंस। एक मोटरसाइकिल लाइसेंस धारी होना चाहिए, ओकर साथ ही ओकर बीमा होना चाहिए, सब नियम है। तो ये नियम ला पारित करे कि ना पालन करे कि पुलिस मन जगह जगह चेकिंग करते, चौक चौक में बैठ के दिखाओ हेलमेट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। तब हम जो है तो हमार धर्म का बनते,
हमार धर्म वही बनते कि हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम लाइसेंस रखन, हमार गाड़ी के कागजात ओके रहे, वो कहते वो कर जो है टैक्स जो है पटे रहे, ये सब चीज़ रहना चाहिए। हाथ लेकर के चलना ये हमार धर्म है। हम अपन धर्म में नहीं चले तब फिर हम का करबो, अरे का करबो रे 5,000 के फाइन पटी, तब हमन विकट होशियार हम ऐसे करना साहब 5,000 के ते फाइन बनावे सरकार के खाता में जाही तोला का मिले ओकर 500 में निपटा देना। देखो वो अपन धर्म के पालन करत, लेकिन हम अपन धर्म के पालन नहीं करत, ओकर नतीजा क्या हुई? वो धर्म में पालन करत नहीं तहुल मना मुनिक 500 नहीं माना था तो 1,000 बधरे हो साहब बदकिम रहे में पाँव मान ले। अब का करिस 1,000 के लालच में वो अपन धर्म में छोड़ दे। और अगर वो अपन धर्म के पालन करत है तब भैया तो चालान बनाही ते चालान पटाए पर कोर्ट जाबे कचहरी जाबे तोला जो ओकर नियम बनाए ओकर आधार पर तोला दंड मिली है। लेकिन एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी अपन धर्म के पालन करत है, एक सरकारी कर्मचारी भी अपन धर्म के पालन करत है, तो अपराध ही कहाँ हुई? जब अपराध ही नहीं हुई है ना, जब अपराध ही नहीं हुई तो भैया कौन लते दंड देवे? तो एक मुख्य कारण वही है कि चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अपन अपन धर्म के पालन करते और सब अपन अपन धर्म के पालन करना सीख जानना तो कोई अपराध नहीं हो, तो दंड के कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये सब खाली ही मार जी, कोर्ट भी खाली मार है, कचहरी मारे, पुलिस वाली ऊंघात बैठे है, लेकिन कोई अपराध ही नहीं है। बस एक कारण वही आए। एक स्थिति भगवान राम के जो राज्य है ना हृदय परिवर्तन के राज्य के हैं, और ये हृदय परिवर्तन के राज्य सिर्फ केवल राम ही ला सकते। और यही भगवान राम जो है आगे द्वापर में कृष्ण के रूप में भी अवतार ले, फिर भी वो राम राज्य नहीं ला सके। सो ये सिर्फ द्वापर में ही है, त्रेता में ही ये सिर्फ संभव नहीं भगवान के राज्य में। और एक लिए सबसे पहली अगर जीवन में अगर देखना है राम राज्य लाना है तो सबसे पहली जरूरत होते कि जीवन में त्याग करके स्वयं करके देखो। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि सामने वाला त्याग करे, हमला त्याग करे की जरूरत मत पड़े। बस यहीं से स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ है वहाँ अपराध होगी, और जहाँ स्वार्थ नहीं है निस्वार्थ है तो फिर वहाँ कोनो प्रकार के अपराध नहीं हो। तो एक स्थिति इसकी दंड जति ने कर भेद जहाँ नर्तक नित्य समाज, वहाँ अयोध्या में दंड के पूर्ण रूप से अभाव, इसका पर कोनो अपराध हो भी नहीं करे। सब नर करें परस्पर प्रीति, सब अगर एक दूसरे से परस्पर प्रेम करवो भैया तो फिर झगड़ा झंझट ही नहीं हो, और झगड़ा झंझट नहीं हो तो कोनो प्रकार के अपराध भी नहीं हो, है ना। अब दूसरे जो आए भेद नीति, जेकर बारे में कहूँ कि अगर संगीत नाच गान के अगर विधा नहीं होती तो भेद शब्द जो है ना का हरे ओहुल कोनो जो है नहीं जान सकते। अब एक लिए फिर कि भैया ये भेद जो होते है ना, तो ये भेद कहाँ होते है ना, भेद कब उत्पन्न होते? तो अंगद जी महाराज जो है बहुत एक सुंदर से बात रावण के जो संवाद में कथे कि भेद नीति कहाँ उत्पन्न होते? तब कि सुन सठ भेद होई मन ताके, सुन सठ भेद होई मन जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भेद ओकरे मन में उत्पन्न हुई जेकर भगवान राम के प्रति प्रेम नहीं है, और वहाँ तो सब नर जो है, सब नर नारी जो है भगवान के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। तो जब भगवान राम के प्रेम में ही डूबे हुए हैं तो काकरो ही मन में किसी प्रकार के कोई भेद नहीं है। एक स्थिति है ना, वहाँ पर भी भेद नीति के भी अभाव है। भेद का चीजें यदि संगीत में ये कला अगर नहीं होती तो भेद नीति घलों के मन है नहीं जानते। अब अंत में फिर लिखते, नीचे पंक्ति में लिखते कि जीते ही मन ही सुन ही अस रामचंद्र के राज। भगवान रामचंद्र जी महाराज जो है वो क्या करते? जीतते। तब कौन लज्जित थे? तब फिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो आए मन लज्जित थे। रामचरित मानस में एक ठन राज्य औ हावे है ना, और वो राज्य जो है किसन है जैसे
महाराज प्रताप भानु के राज्य और राम राज्य में अगर दोनों में तुलना किया जाए तो ऐसे लगते कि राम राज्य और महाराज प्रताप भानु के राज्य जो है लगभग एक ही जैसे है, एक जैसे है। लेकिन फिर भी महाराज प्रताप भानु के राज्य राम राज्य काबर नहीं की। अब देखें गोसाई जी महाराज जो राम राज्य के वर्णन लगभग 12 ठन दोहा में करते, 12 ठन दोहा में गोसाई जी महाराज करीस, लेकिन कहीं भी आधा पंक्ति में घलोक सेना के वर्णन नहीं करीस। काबर काकरो राज्य चलाना है, कोनो राज्य राजा जो है अपन राज्य के संचालन करी तो राज्य में शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा के लिए सेना की जरूरी है। लेकिन राम राज्य में लेकिन सेना के एक लाइन घलोक वर्णन नहीं करे। महाराज प्रताप भानु के ओकर राज्य के देखन ले दे करके 3 ठन दोहा में, सब पूरन घलोक नहीं है ना, है ना। 3 ठन दोहा में प्रताप भानु के राजा के राज्य के करते, राज्य के वर्णन करते। लेकिन 3 ठन दोहा के अंतर्गत देखा जाए तो 8 ठन 8 पंक्ति में 6 चौपाई और 2 ठन है ना दोहा के पंक्ति में अतका में सेना के वर्णन ही कर दे, सेना के ओकर ताकत के वर्णन कर दे। ये बड़ा विचित्र बात आती है। 3 दोहा में ओकर राज्य के वर्णन है ना। और राम राज्य जिसने रीस ना वैष्णो ओकरो राज्य रीस। गोसाई जी महाराज लिखते कि भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। ये वहाँ के प्रजा मन के जीवन, वहाँ के सुख। काम धेनु भय भूमि सुहाई। महाराज प्रताप भानु के राज्य में किसन है, जमीन कैसे कामधेनु के समान है। जिसे कामधेनु गाय के सामने जा करके ते जो भी कल्पना करवे वो कल्पना पूरा हो जाते। बस वैसने ही वहाँ के भूमि है। जितनी वो धान उगाना चाहत में 100 बोरा उगाऊं एकड़ में कहते बिल्कुल उग जाए, अतना धन है। दूसरी जो बात, सब दुख वर्जित। प्रताप भानु के राज्य में कोनो ला एको कनिक दुख नहीं रही है ना। प्रजा सुखारी, प्रजा जो है सुखी सुख है, काकरो जीवन में दुखी ही नहीं है। तो ऐसे लगते हैं। और लिखिस धर्मशील सुंदर नर नारी। वहाँ के जितना जो नर और नारी जो है धर्मशील है, धर्म के अनुसार से ओकर आचरण जो है चलत है। तब बताओ राम राज्य और महाराज प्रताप भानु के राज्य में अंतर का रही है? जो सुख और सुविधा महाराज भगवान राम के राज्य में है, वही सुख सुविधा महाराज प्रताप भानु के राज्य में है। लेकिन अंतर कहाँ से उत्पन्न हुई? जैसे ही महाराज प्रताप भानु के राज्य जब मिलीस है ना, राजा बनीस, ओकर पिताजी जो है राजाधीश राज बनीस। अब वो का अपन राज्य विस्तार करे के सोची सबसे पहले है ना। तब सबसे पहले अपन सेनल तगड़ा करीस। और सेना तगड़ा करीस तो कैसे करीस कि सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, सप्तदीप भुजबल बस किन्ने। अतना ओकर सुंदर सेना है। विजय है तो कटकई बनाई, विजय प्राप्त करे के लिए वो सेना सजाई। और पूरा 7 दीप में देखते ही देखते सब लड़ाई कर करके सब अपन कब्जम कर लिस। और जितना जो राजा रिस मतलब दंड दे दे करके छोड़ दे। प्रताप भानु जी भी महाराज भी जो जीते के प्रयास करे है ना। भगवान रामचंद्र जी महाराज जो जीता थे, तो जब दोनों के दोनों जीता थे तो दोनों के जीते में अंतर का हो गया है? दोनों की जीत में अंतर का है? देखो भगवान राम के राज्य में सेना के वर्णन नहीं मिली, लेकिन महाराज दशरथ के समय में एक सेना के वर्णन जरूर मिलते, जहाँ पर महाराज दशरथ के पास एक शक्तिशाली सेना रही जिसमें देवासुर संग्राम में जाकर के देवता मन के सहयोग करी। एकर अलावा भरत के राज्य में भी एक सेना के वर्णन मिलते है ना। और सेना के वर्णन मिली तो जब निषाद राज जी महाराज जब देखिस कि भगवान राम भरत जी महाराज जब चित्रकूट की यात्रा करत रहते, भगवान राम ला मनाए पर जात रहते, तो वो समय वो सेना सजा करके जाते। तब फिर निषाद राज जब केवट देखी थे कि जो पे जिए न होती कुटलाई तो कतलिन निसंग कटकाई। अरे भरत आखिर सेना धर के काबर जाते चित्रकूट? एकर मन में जरूर कुटिलता है, एकर दाई कुटिल है, एकर टूरा घलो कुटिल है कही
है ना। बस यही कुटिलता कारण काबर की सेना धर के कौन मनाए बर जाते। जैसे कोनो आदमी है एक ठन घर में अगर 10-15 जन कोई जवान सदस्य है, पुरुष वर्ग है ना, और सबको जन मूड भर लाठी धर ही और मूड भर लाठी धर के चाहिए चल ही कहाँ चल न हमार बटेत घर बैठ के आबू के कही तब कौन कही कि बैठे बढ़ जात ऊपर घर के लौठी धर के जात है, मतलब बिल्कुल मारे पीटे बढ़ जाते के। वही निषाद राज जी महाराज भी सोचे कि कारण कवन भरत बन जाही, ऐसे कारण का है जब भरत जो है बन की ओर जाते है ना। यही जब दृश्य जब लक्ष्मण जी भी महाराज भी देखी, भरत जब सेना सजा के जाते तो लक्ष्मण जी भी महाराज यही बात की कि जो जिये होत न कपट कुचाली के सोहात रथ बाज गजाली। लक्ष्मण जी महाराज भी कह दे। तो ये सेना के वर्णन वो पर मिली, लेकिन राम राज्य में नहीं मिली। तो राम राज्य में सेना के वर्णन नहीं मिली, सोकर बावजूद भी भगवान राम जीतते और ये प्रताप भानु घलोक जीते वर्गीस, लेकिन दोनों के जीते में अंतर है। अब ये अंतर का है, काला जीतते देखें शत्रु दुठन होते, एक आंतरिक शत्रु और दूसरा जो आए बाह्य शत्रु। महाराज प्रताप भानु जो है बाह्य शत्रु से लड़े वर्गीस और आंतरिक शत्रु के प्रति समर्पण कर दे। लेकिन दूसरा तरफ अगर देखें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज क्या करिस, आंतरिक शत्रु से लड़ाई करिस और आंतरिक शत्रु से लड़ाई करके विजय हासिल कर लिस, है ना। तो मनुष्य जीवन के आंतरिक शत्रु कौन आए, तो तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। ये काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रमुख शत्रु आए। और यही के कारण से चाहे कोनो राजा से दुश्मनी हो, काकरो से लड़ाई हो, मूल में अगर देखा जाए तो एक तो काम है, या तो फिर क्रोध है, या तो फिर लोभ है। बस तीनों में से कोनो न कोनो है जेकर कारण से तो यही ले सबसे बड़े शत्रु कहे गए। तो भगवान रामचंद्र जी के राज्य में कहाँ काकर से जीते, काम क्रोध लोभ से जीते। और ये काम क्रोध लोभ ल जीत करके सब मनुष्य के मन ल ही जीतते ले, है ना। जीते ही मन ही सुने ही अस रामचंद्र के राज, वहाँ सबके मन ल ही जीते। और तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के तो कहना ही का भाई ओकर प्रियजन जो है प्रजाजन तो ओकर बड़ाई कर ही, लेकिन यहाँ तक के भगवान राम के बड़ाई करने वाला तो ओकर स्वयं शत्रु मन भी भगवान राम के बड़ाई करे। बैरी वो राम बड़ाई कर ही बोलन मिलन विनय मन हरि। बोले से मिले से विनय करे से भी शत्रु के भी मन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जीते, है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जीते कौन ला, मन ला जीते। जीते ही मन ही सुने ही अस रामचंद्र के राज। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के, है ना, राज्य में अगर देखा जाए तो ये कौन से आए, ये पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन के राज्य आए। और सबके हृदय परिवर्तन करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो सबके मन लज्जित डरे, जेकर से ना तो ये नीति के अभाव हो जाए, भेद काहे तो जानबे नहीं करे, है ना, दंड काहे एला जानबे भी नहीं करे। खबर कि कैसे हृदय परिवर्तन। एक ठन छोटे से बात और रखूं कि राम राज्य की विशेषता में एक ठन लिखिस कि नहीं को दुखी नहीं को नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। वहाँ कोई दरिद्र नहीं ना दुखी नहीं है कि अच्छा तक सब जन मंडले मंडल रही सोईगा, एको जन दरिद्र नहीं है कहा थे, हैं? सब मंडले मंडल रही सोई का। तो सबको जन मंडले मंडल रही तो कोनो काकरो घर कमाल नहीं जाही तो ओकर खेत खार के बूता कैसे होई, हैं? भाई सब घर आबाद धन दौलत अगर हो गए तब देखो सबके अलग अलग काम है सृष्टि के संचालन के। कोनो बर्दिया काम करते दूध दूहे बर जाते, कोनो मजदूरी काम करते खेत कमाए बर जाते, है ना। तभी तो भाई सृष्टि के काम चले, जहाँ अमीर भी जरूरत है लेकिन गरीब भी जरूरत है। लेकिन राम राज्य में कैसे अमीर रही से कोनो दरिद्र नहीं रही, इसकी सकर कारण देखन निषाद राज के प्रसंग में देखन कबर के राम राज्य की चर्चा होते और निषाद राज की चर्चा ना हो, ये भी कहीं न कहीं कमी है। कबर राम राज्य के प्रथम नागरिक निषाद राज ल ही मानिस और निषाद राज ल प्रथम नागरिक मानिस, है ना। अब देखन दृश्य होकर के देखन
जब उतराई लीस, उतराई देना चाहते भगवान राम, हाँ, तब का करिस भगवान राम के पास कुछ नहीं है। तब माता सीता जो है देख डरिस और जान डरिस पति के मन के बात ला कि मोर पास कुछ नहीं है और एक बोहने के बेर एक नाव खाली जावत है। तब का करिस अपन अंगूठी ले निकाल के मनी मुंदरी मन मुदित उतारी, उतार के मनी जड़ित मुंदरी देते के। लेकिन निषाद राज केवट जो का करिस बोला लेबर ही अस्वीकार कर दिस, है ना, कि किस की महाराज किसका है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान आज तो चरण ल धो करके मैं का नहीं पा लिया, मोर जीवन के समस्त दोष और दरिद्रता मिट गए किस चाहतीस ने। अच्छा एकर पहली एक दृश्य देखा, जब निषाद राज ला जब डोंगा मांगिस न, मांगी नाव न केवट आना, तो ओतका बेर कहा के रिस निषाद राज है ना, यही प्रति पालहूँ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कभारू। डोंगा में बैठार के ए पाल ले ओ पार लेते हो, तेकर बदला में जो भी चीज मिलते ओकर से मैं परिवार के पालन करता हूँ किस, है ना। तब मनी जड़ी मुंदरी तो देते रही, इसका धर लेना रही सोला, वो अतना कीमती अंगूठी रही से कि ओला अगर बेच देतीस नहीं तो ओकर 7 पीढ़ी बैठे बैठे खातीस, तब बोलो ओकर धन नहीं सिरातीस, अतक धन मिलती सोला। लेकिन निषाद राज जो अस्वीकार कर दिस, कह दिस कि नाथ आज मैं कहा न पावा। तब देखन एक दरिद्र शब्द लिखे है ना, दरिद्र जेला छत्तीसगढ़ी में कथन दलिद्र, और दलिद्र कौन कहते कतको चकन देवे तो हक्कन के जमा डरते, बोला दलिद्र कहते, तो ज्यादा कहें ये पूरा दलिद्र है छरे की। अर्थात तो बस जहाँ मन में लोभ है, जेकर मन में लोभ आ गए तो वही तो दरिद्र है। काबर कि लोभी व्यक्ति के जीवन में कभी भी पूर्णता नहीं आए, हमेशा मुझे ये मिल गए तो ये चाहिए, वो मिल गए तो मुझे वो चाहिए, हमेशा चाहते रहते। देखिए निषाद अपन जीवन चलाते थे, है ना, भले वो धन से गरीब है लेकिन वो मन से, वो दिल से अमीर है। एक स्थिति बोला कि नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मोर जीवन के दुख भी मिट गए, दरिद्रता भी मिट गए किस, अब वो अंगूठे स्वीकार नहीं है। तो एक स्थिति राम राज्य के पहली नागरिक बताए गए है ना। तो सबके हृदय वहाँ परिवर्तित है, काकरो जीवन में काम क्रोध लोभ नहीं है ना। तो ओकरे से अयोध्या में ही राम राज्य में भी समस्त प्रकार के सुख है, किसी प्रकार के दुख नहीं है ना। और ये भेद और दंड नीति ले तो फिर पूर्णतः यहाँ तो अभाव ही है। ये गोसाई जी महाराज जो है भाव देते, बोले लखन से रामचंद्र की जय। सुन भी रहे थे सम्माननीय आचार्य डॉक्टर लोकेश साहू जी को। निश्चित रूप से आइए इस प्रसंग पर बहुत ही संक्षिप्त एक दो हम जिज्ञासा चाहेंगे इसमें, और निवेदन कर रहा हूँ बहुत ही समय को ध्यान में रखते हुए जो साथी, हाँ इधर चेतन के पास जाइएगा, आगे बढ़िए चेतन। रामचंद्र की जय। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। राजा के 4 नीति साम दाम दंड भेद, जिनमें राम राज्य में 2 नीति की भी चर्चा होती रही, दंड और भेद। तो दंड नीति सन्यासी मन के हाथ में और भेद नीति नर्तक मन के हाथ में। तो नर्तक मन के हाथ में भेद नीति का बरही, थोड़ा स्पष्ट करके थोड़ा समझाएं, ये निवेदन। देखो वहाँ कोनो प्रकार के कोनो भेद नहीं रही से, भेद नीति के पूर्णतः अभाव रही से, है ना। मैं कहूँ ना कि यदि नित्य संगीत कला अगर नहीं होती नहीं, तब खबर के नृत्य में और संगीत में भेद तो होते, ताल मात्र सब में अलग अलग होते। अगर ये नहीं रहती तब भेद का चीज़ें वहुल नहीं जानती, ये हरे ओकर भाव हरे वहाँ भेद नीति के पूर्णतः वहाँ अभाव रही, भेद नहीं रही से, सिर्फ संगीत में ही भेद रही से, एक अलावा कुछ नहीं। भाई संगीत में भेद नहीं रही तो ओकर एक ताल त्रिताल जो कथन रूपक कहरवा कथन ये किसे जानते हैं, वो लोग ताल मात्र से ही जाने जाते हैं ना। तो भेद सिर्फ संगीत में ही रही से, और वहाँ के प्रजाजन में किसी प्रकार के कोई भेद नहीं रही से। बोले नित्य कला में
कई प्रकार के होते हैं, जैसे कचिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य। तो जो भेद शब्द है नृत्य के अलग अलग प्रकार रही से, ते कारण से वो भेद शब्द वहाँ रही से राम राज्य में। नृत्य के अगर अलग अलग प्रकार नहीं रहती तो वो भेद है, भेद शब्द ही राम राज्य से गायब रहती, समझ भेद। खैर राम राज्यम प्रतियोगिता नहीं होए, यदि भेद नहीं रहतीस तो अतका झन टीम में सब झन पहला आ जातीस, तो एक झन पहला थे तो ओकर बर भेद करे चला थे। ठीक इसने नृत्य समाज में रहा है कि तोर संगीत है क्लासिकल है, नृत्य में कथक नृत्य आदि जे कर चर्चा होते, तो लखंड भेद के मतलब होते अलग। जैसे महिला वर्ग है, ये पुरुष वर्ग है, ऐसने ये संगीते ये नृत्य यही होला। एक राजा तभे सफल काही जब चारों नीति वहाँ हो। तो भेद नीति ला लागू करे बर नर्तक समाज में कि हाँ जैसे पुरुष वर्ग है महिला वर्ग की भेद करें वैसने भर रहा है और कहीं नहीं। राम जी जतका कर राज जीते हैं जिमे किष्किंधा और लंका लाभ सुरता करो। प्रताप भानु के उदाहरण दे के ही मतलब रिसे कि प्रताप भानु अपन राज के विस्तार करिस अपन सकेलिस, लेकिन राम जी बालील मारे के बाद में राम राज या अपन दशरथ राज या अयोध्या में नहीं जोड़िस, बल्कि किष्किंधा का राज किष्किंधा चरी से। रावण ला मारे के बाद भी ओला अपन नहीं करिस, बल्कि वो लंका लंकच के राजरी से। तो मन ला जीते के मतलब ये है कि मैं तोर मन ला जीत ले ना, ओकर बाद और कोई और कुछ चीज नहीं बाँचे। वहाँ मन ला जीते के मतलब है राज करे बर नहीं। एक हाँ रुक जा, जैसे कोई चीज आप ला मन आगे ओकर बाद ना आप ओकर प्रति ना बुराई देखो ना अच्छाई देखो। जैसे आपके लड़का कतको गलती करे, पड़ोसी के लड़का ला आप कहू ये आगू लेकर संलाग थे तेकर से ती यह रोवा थे। मने जे एक बार मन ला जीत लीस ओकर बाद ओकर अच्छाई बुराई नहीं दिखे, तो वहाँ राम हा सबके मन ला जीते रही से। ये कहना है राम राज करे बर मन जीतना नहीं, राम जी ऐसे राज करीस कि सबके मन ला जीत चुके रही से। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत इशारों दान धर्म है, इसमें दान लिखा तो क्या वो दान है कि दाम है? और दूसरा प्रश्न कल और चर्चा हुआ था उसमें कि भरत जी के राज्य में ना तो जन्म हुआ और न मृत्यु हुआ, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अलग अलग हो रहा है फिर से है ना। ले 1 मिनट में गोठा दे, चले दे गोठा दे 1 मिनट में संतुष्ट कर दो। आओ जब राम जी राजा बनिस तो भरत होकर प्रभारी रिस तोला सौंपिस। जैसे पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच ला कार्यभार प्रदान करते, ठीक इसने तो राम जी ला एद महाराज अयोध्या में अतका कन कोस है, अतका कन प्रजा है, अतका कन सब ला सौंपिस। तो राम जी पूछिस कि भरत कोस कैसे 14 गुना बाढ़ गए है? तो किस कि महाराज यहाँ के प्रजा मन भोगे नहीं करे है। राम जी किस एकर मतलब ते टैक्स ज्यादा ले होवे, तो किस नहीं भोगे नहीं करे है भाई, पैसा सिरवावे नहीं करे। का बन सिरवाहे एकर से ती क्यों मन लगे करन उपवास, सब झक साधु बरोबर जियतरी से। ठीक इसने जनसंख्या की दृष्टि से एक जन मरीस नहीं न जन्म नीलिस, काबर साधु बरोबर जियतरी से तेकर से ती जन्म नीलिस। लेकिन भरत के राज में अतका कंट्रोल रही से कि कोई मरीस नहीं है। 14 साल के भरत के खाता वही राम जी दे गिरी से में संशय कर एक जगह नहीं है। दशरथ जी जेन रहीस ना वो राम राज वाला के श्रेणी में आ गिरी से 4 जले पहली इला रात का 9 छत्तीसगढ़ धमतरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ
आदरणीय बड़े भैया महेंद्र साहू जी को हम सुनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। निकाल लीजिएगा, प्रसंग है जो उत्तरकांड 69 और उनका 69 और उनके नीचे में 7वां नंबर का चौपाई है, आप मिला लीजिएगा। मोहन किन्ह कही को जग काम नचावन जे। इस प्रसंग पर आदरणीय महेंद्र साहू जी आचार्य के मुखरित वाणी आप हम सुनेंगे। इसके पहले हमारे बीच श्री राज महाराज संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के संरक्षक दीदी श्रीमती खिलेश्वरी किरण जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन कर। आदि के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जग जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सियापति रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त गुरुजन, मानस के राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारीगण, समस्त मानस के व्याख्याकार बंधुगण, संगीत के बंधुगण और समस्त हमारी व्याख्याकार बहना गायिका बहना, आप सबके चरणों में मुझे अकिंचन का कोटि सा प्रणाम। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। मैंने पहले आप लोगों को अन्य दिन दूसरा वंदना करता था, दूसरा वंदना किया, उसी में समझ आ गया होगा। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अविद्या को बरने पारा। ये माया है, वो माया कौन सी है कहे तो नारी शक्ति है। माया कौन है? नारी शक्ति। तो नारी शक्ति होने के कारण वंदना हम किससे किए? नारी शक्ति के माध्यम से हमने वंदना प्रारंभ किया। और यह जो कथा प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 69 ख की 7वां चौपाई, सब मिला लीजिए। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 69 ख की 7वां पंक्ति। मोह न अंध किन्न केही को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा किन्न किन्न बौराहा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापत सूर कवि कोविद गुण आगार केहि के लोभ विडंबना किन्न एहि संसार। अरे श्रीमद वक्र न किन्न केहि प्रभुता बधिर न काहि। मृग लोचनी के नयन सर को असलाग न जाई। अरे गुण कृत सन्य पात नहीं केहि। ऐसा वहां पर कितने हैं? 18 न लगा हुआ है। कितने न लगा हुआ है? 18। कितने न लगा हुआ है मैं पहले बता देता हूँ। रामचरितमानस में मुझको खोज कर अभी बताएंगे आप लोगों की कहाँ कहाँ और न लगा है, कौन से कांड में न लगा है पूरा उस प्रसंग में। तो 18 न है, 18 प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर कितना देना है मुझको? 23 उत्तर देना है। कितने उत्तर देना है? 23 उत्तर। और 23 घंटा का समय लगता है मुझको 23 उत्तर देने के लिए, याद रखिए। खा पी का होता है ना, जतका हुई उतना मैं प्रयास करता हूँ, ठीक। तो ये दो पक्षी के बीच की बात है। कितने पक्षी के बीच की बात है? 2 पक्षी के बीच की बात है। एक पक्षी कौन है कहे? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक बैकुंठ निवासी, है ना। और दूसरा पक्षी कौन है? मधुर वचन बोले ही जब कागा रामचंद्र गुण बरने लागा। ये 2 पक्षी हैं हमारे पास। रामचरितमानस में से कौवा की बोली को कौन लोग मधुर कहते हो बताओ? कौवा की बोली को कौन लोग मधुर कहते हो? कौवा बोलने वाला है, वो कौन सा पक्षी है? उत्कृष्ट कौवा, वो पक्षी है। और पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ जी महाराज ज्ञानी हैं, है ना। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक बैकुंठ निवासी, हरि वाहन बैकुंठ निवासी, ऐसे भी कह सकते हो। यानी सुनने वाला राजा है। सुनने वाला कौन है? राजा है। और कहने वाला कौन है कहे तो प्रजा है। कहने वाला कौन है? प्रजा है। और प्रजा में भी वो भी कौन सी प्रजा है, कौन सी पक्षी है कहे तो कौवा है। और कौवा को कोई पसंद करते हो क्या बताओ? कौवा को कोई पसंद करते हो? बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन कब पितर पाख आता है तो कौवा की इंतजार करते हैं, याद रखो, है ना। रामचरितमानस में 2 कौवा। रामचरितमानस में कितने कौवा हैं? 2 कौवा। एक कौवा को कहते हैं निकृष्ट कौवा और दूसरा है उत्कृष्ट कौवा।
निकृष्ट कौवा के मुख से कौन सी आवाज़ निकलेगा, कहे तो कर्कश आवाज़ निकलेगा। और उत्कृष्ट कौवा की आवाज़ कैसा होगा, मधुर होगा। क्यों होगा ये भी बताएंगे। अरे निकृष्ट कौवा कौन है जानते हो आप सब? सीता चरण क्यों चहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। वो मूढ़ मंद मति वाला कौवा कौन? जयंत का बेटा इंद्र। और ये क्या है? इंद्र का बेटा जयंत, ठीक। और ये कौवा कौन है? आप सब जान गए। मधुर वचन बोले ही जब कागा, बीते कल्प 7 और 27 कल्प तक जिसने नीलगिरी पर्वत में बैठकर क्या कह रहा है? राम कथा कह रहा है। ये उत्कृष्ट कौवा है। और राम कथा के कारण ही कौवा की बोली में क्या आ गया? मिठास। राम कथा मधुर वचन बोले ही जब कागा, रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा। जब राम जी का गुण वर्णन करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मानव समाज के व्यक्ति के जीवन में भी क्या आ जाता है? मिठास आ जाता है। मुझको यहाँ पर क्यों बिठाया गया? मेरे को बोली एकदम सुंदर नहीं है क्या? कर्कशा है मेरा बोली भी। मुझको बहुत डांटते थे मेरे संगीत वाले लोग, गुरुजी थोड़ा अभ्यास करिए, गाइए। तो हारमोनियम ये गाना सीखा। तो राम कथा में ही मिठास है। आप कितना संगीत परोसिए, आप कितना संगीत परोसिए, अच्छा संगीत परोसिए, लेकिन आपका व्याख्या पक्ष अगर कमजोर है तो आपको उत्कृष्ट स्थान वहां पर बनने वाला नहीं है। कोई मंडली व्याख्या प्रधान चलता है, कोई मंडली संगीत प्रधान चलता है। तो अगर व्याख्या प्रधान बनना है तो हमको कागभूषुंड जी कौवा के समान बनना है, ताकि मधुर वचन बोले ही जब कागा, रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा। ये हो गया। अब वंदना किया। माया कौन है? कहे नारी पात्र है। इसलिए मैं कहाँ से? नारी शक्ति से वंदना प्रारंभ किया। आप लोग रखिए, शंकर जी का अगर कोई मिला तो आप लोग किससे वंदना करेंगे? शंकर जी का वंदना। हनुमान जी का सुंदर कांड मिला तो हनुमान जी का ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान। ऐसे अलग अलग हम लोग। आज मैं दूसरा वंदना किया हूँ किसी कारण। तो चलता हूँ मैं सीधा प्रसंग में। आप लोग 3 ठो मोह लिखिए, सब लिखिए, 3 ठो मोह लिखिए, है ना? 3 ठो मोह लिखिए। 1 नंबर का मोह, दूसरा नंबर मोह और तीसरा नंबर मोह। मोह न को अलग करिए। पहले वाले में न को क्या करिए? अलग करिए, तब मोह न हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे वाले मोह में क्या रखिए? न को गोल घेर दीजिए, वहां पर केवल न को अलग कर देते हैं। और तीसरे वाले मोह में क्या कर दिए? न को जोड़ दीजिए। तीसरे वाले मोह में क्या को जोड़ दीजिए? न को जोड़ दीजिए। अब क्या होगा ये बताइए। पहला वाला में क्या हो गया? मोह न अलग है ना? दूसरा वाला भाग क्या बचा? मोह। और तीसरा वाला क्या बन गया? मोहन बन गया। अब तीनों का विश्लेषण मैं जब करूंगा ना 1.5 घंटा लगेगा। अब भले मुझको सचिव जी आधा घंटा टाइम दिया है ना। मोह न अंध किन्न के ही, है ना? रामचरितमानस का। और न कहाँ पर? और मैं बताता हूँ। यहाँ पर 18 न लगा है। कितने न लगा है? 18। और 18 न क्यों है? अहंकार के वृक्ष में कितने फल लगते हैं? 6 फल लगते हैं। अहंकार के वृक्ष में कितने फल लगते हैं? 6 फल लगते हैं। और रामचरितमानस में 6, अहंकार के वृक्ष में 6 फल कहाँ लगा? तो देखते हैं अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 228 में, जहाँ पर बाबा जी महाराज लिखा, शशि गुरु ती अगामी, शशि गुरु ती अगामी, नहु से चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान, और सहस बाहु सुरनाथ तिशंकु, और केहिन राजमत दिन्ह कलंकु। ये 6 वहाँ पर है अहंकार के वृक्ष में। 6 विकार। कितने विकार हैं? 6। और विकार क्या क्या है? कहे शशि के जीवन में काम आया, नहुस के जीवन में क्या आया? क्रोध आया, बेन के जीवन में क्या आया? लोभ आया, सहस्त्रबाहु के जीवन में क्या आया? मोह आया, और इंद्र के जीवन में क्या आया? मद आया, और त्रिशंकु के जीवन में क्या आया? मत्सर आया। ये 6 विकार हैं। और यहाँ पर वो विकार कितने रूप में बने? त्रिगुणात्मक हो गया। कितना हो गया? त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक बने कितना हुआ बेटा? चलो है
18 तो 18 विकार के रूप में यहाँ पर है माया का परिवार। हमारे और आपके जीवन में भी ये माया हमको क्या करती है, घेरती है। तो माया से बचने के लिए हमको क्या करना है, ये बात। और मैंने और पूछा था आप लोगों की रामचरितमानस में और ना कहाँ आया है, तो काह न पावक जारी सक, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47। काह न पावक जारी सक, और काह न समुद्र समाए, और काह न अबला कर सके, और केहजन काल न खाए। ये चार ना वहाँ पर है, और यहाँ पर हमको 18 ना, कितना हो गया, 18 और 4 22, और एक ना छठ विकार वाला में 23 ना, है ना, और 2 3 कितना हो गया, 5, 2 3 5। और हम लोग कौन से शरीर धारण किए हुए, पंच तत्व, यह अधम शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और इस पंच तत्वों की इस शरीर में भी हम सब किससे लिप्त हो जाते हैं, प्रबल अविद्या माया कर परिवार, माया के परिवार में हम सब क्या हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तो अब चलता हूँ मैं सीधा कथा प्रसंग में। मोह न अंध किन्न केहि केहि, सब लोग यही कहते हैं, मोह न अंध किन्न केहि केहि, मोह ने किसे अंधा नहीं किया, यही कहते हैं, मोह ने किसे अंधा नहीं किया, यानी सबको मोह ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया। अच्छा, लेकिन बाबा जी ने ना क्यों लगाया है, बाबा जी ने ना क्यों लगाया है, मोह न अंध किन्न केहि केहि। अरे किस केहि केहि के बाद लिखे हैं 2 बार, केहि केहि का मतलब किसको किसको, है ना। रामचरितमानस का ऐसा कौन सा पात्र है जिसको मोह ने अंधा नहीं किया, चिंतन करिए। रामचरितमानस में कितने नगरी हैं, 3 नगरी। अयोध्या कौन सी नगरी है, धर्म की नगरी है। जनकपुर कौन सी नगरी है, ज्ञान की नगरी है। और लंका कौन सी नगरी है, मोह की नगरी। और मोह की नगरी में रहने वाले व्यक्ति को मोह ना हो, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो मोह की नगरी में रहने वाले ऐसे कौन कौन से पात्र हैं जिसको जीवन में क्या नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ। कौन कौन है बंटी? मोह की नगरी में रहने वाला पहला पात्र कौन है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। लंका 64 योजन चौखेर हो पवन सुत, सोने की लंका। अरे सोने की लंका में रहने के बाद भी त्रिजटा को वह स्वर्ण है क्या नहीं कर सकी, आकर्षित नहीं कर सकी, एक पात्र। दूसरा कौन है, रामा युद्ध अंकित गृह, और शोभा वर्णि न जाई, और नौ तुलसी के वृंद तहाँ देखी हर्ष के पिराई। दूसरा पात्र कौन है कहे तो विभीषण जी महाराज है। कावर दूठक बताओ केही केही, कौन कौन ला दूठक है नहीं, तेकर से दूठक बताओ, समझ आगे सबला, है ना। दूसरा आगे चलते हैं, को जग काम न चावन जेही, को जग काम न चावन जेही। काम ने किसको नहीं नचाया, काम ने किसको, सब ही नचावत राम गोसाई, और नाचे ही नर मरकट कसनाई, है ने। लेकिन बाबा जी महाराज लिखते हैं कि को जग काम न चावन जेही, बड़ा विचित्र बात है। को जग काम न चावन जेही, काम ने किसको नहीं नचाया। रामचरितमानस के ऐसे पात्र कौन है? जैसे महाराज जी, को जग काम नचावन जेही, काम ने किसको नहीं नचाया, सब ही नचावत राम गोसाई। लेकिन रामचरितमानस के ऐसे कौन से पात्र हैं जिसको काम ने नहीं नचाया। अरे राम काज किन्हे बिना, राम काज, अरे मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे कहने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज जैसे राम जी के जो भक्त हैं, उस भक्तों को काम ने कभी नचा नहीं सकता। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभई प्रेम जिमि दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। ऐसे कौन है कहते हनुमान जी महाराज है। अब तीसरा प्रश्न चलता हूं कि तृष्णा के ही न किन्न बौराहा, तृष्णा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
बोल सियापति रामचंद्र की जय। तृष्णा के औराहा, फिर न लगे कि नहीं लगे देख लो भाई सब, है तृष्णा के ही न किन्न बौराहा। अब रामचरितमानस के ऐसा कौन से पात्र है जो लोग प्यास नहीं लगे? का के प्यास? संसार के प्यास, राजगद्दी के प्यास, वो कौन हरे? तृष्णा के ही न किन्न बौराहा, को निपहोई हमें का हानि, को निपहोई हमें का हानि। कभी जीवन में आप सब जानते हो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ओ कभू अपन जीवन में किहिस का कि कोई अगर के मैं राजा बन जाऊं कही के नहीं किहिस। ओला जीवन में का नहीं हो, शत्रुघ्न जी महाराज ला तृष्णा नहीं हो, लालसा नहीं हो। फिर आगे चलथन मजेदार है, केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। क्रोध करने के बाद किसकी हृदय को जलन नहीं होता? ऐसी सारा सरल में कह दो ना, क्रोध करने के बाद सबकी हृदय को क्या होता है? जलन होता है। ऐसने कबो की नहीं कहानी। और कोई एक आजक बताओ, बता दो, केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। काकर कौन व्यक्ति है क्रोध करते और क्रोध करे के बाद ओकर हृदय में धुक 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 धुकी नहीं आए ओकर छाती में। कावर मैं अभी पढ़ात हूँ, है ना, मोर पढ़िए लड़का मैंने। केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा, क्रोध करने के बाद किसकी हृदय को जलन नहीं हुआ? रामचरितमानस के पात्रों में बाबू चुंदी वाला, खुंदरी वाला, केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। काबर हम दिमाग कंट्रोल करे वाला लड़का वाला बीच बीच में पूछा तरथन हम। और उत्तरा गंजीर के देकर बैठे, ओकर विशेष लालसा रही गुरु जी जब प्रसंग कही देवे कही गया, तब मैं कहूँ जे प्रसंग मोड़ा दे हुई तेला कहूँ कहाँ है उतरा? एती आ एती कहाँ जा सर? अरे कहाँ गए? के देकर बैठे उतरा है। हाँ चल, केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। काकर क्रोध करे के बाद काकर हृदय ला जलन नहीं हो, वही चे कहे ना उतरा। हाँ काबर एक गाँव कहे गुरु जी गुजर में सब बटोर के सकेल के लानी ये प्रसंग लो उतरा दे रहा है, मोड़ा पहली संचालन करत रहा है। ख्याल कर, अब आजो काली चीज प्राण दे दे पीछू लग गए, ये प्रसंग लग कही देवे गुरु जी कही देवे, तब मोड़ा के दे प्रसंग दे में जानकारी नहीं है पहली के हूँ। कावर सब ला दोहा दे मुँह भर दे चौपाई, एक बोले बताओ चौपाई है ना। तो केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। देख अब कर बाप ह कमावत हो, बेटा नहीं कमाए, घुमक्कड़ है, तो बाप ह खिसियाथे तो क्रोध करते तो हृदय जलन हो ही कि नहीं होए। भाई यो भाई है, भाई यो भाई है, भाई भाई में कोई का हो जाते दुसुक ढासर हो जाते, लड़ाई झगड़ा हो जाते, तब उनको हृदय में का होते? जलन होते। और सास और बहू में जब झगड़ा माज जाते, क्या न हो ढारा झगड़ा होता, एक दूसरा मन खींचते हैं, मोर कैसे लागा थे थरथरासी लागा थी, इसे कहते ना जमुना है। तो सास बहू में जब झगड़ा होते तो मान लो बहू है ना लड़े बर धरी, तो सास के ऊपर छाती धक 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 करे लगते। तो सबके हृदय में केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। सब जब क्रोध करते भैया, लेकिन क्रोध करते तो ओकर हृदय में का हो जाते? जलन। लेकिन रामचरितमानस से हम लोग खोजना है कौन व्यक्ति है वो क्रोध करी, और क्रोध करे के बाद ओकर हृदय में जलन नहीं हुई। और वर्तमान समय में भी क्रोध करते, और क्रोध करे के बाद ओकर हृदय में का नहीं हो? जलन नहीं हो। वर्तमान समय में भी तो हम सब एक दूसरे के प्रति जलन है। रामायण मंडली वाला ला रामायण मंडली से जलन है, मैं सब बताता हूँ। हाँ, रामायण मंडली वाला ला रामायण मंडली से जलन है। वो पहला आते, वो दूसरा आते, हम के लिए डार पिछवा जतन के मेहनत नहीं करवे तो कहाँ का बीते हैं। कंपटीशन करे बर का चाहिए? मेहनत करना पड़िए, अध्ययन करना पड़िए, दोहा और चौपाई के अध्ययन करना पड़िए। अब ये है के साल में 3 साल में बन से प्रसंग है, कोई आज तक किसी देर बता दे ये प्रसंग 3-4 साल के बाद हम पत्ता रखे रहन, पत्ता धरे रहन जेब में, खोजन मिले। अब ओकर बाद हमारे जाम मंत्र जी कर बैठे हैं, जाम मंत्र से अनुमोदन करान, ठीक है कि नहीं गा कही पूछ ले भाई ये। हाँ, तो केही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। अरे क्रोध करने के बाद किसकी हृदय को जलन नहीं हुआ? रामचरितमानस के पात्रों में। उसके बाद
वर्तमान समय में भी देखिए, जब क्रोध करता है सब लोग क्रोध करता है, लेकिन क्रोध करने वाले को जलन होता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में क्रोध करने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जलन हृदय में नहीं होता। रामचरितमानस में एक बार हर मंदिर और जपत रहे शिव नाम, और गुरु आयहु अभिमान ते, उठ नहीं कीर्ण प्रणाम। प्रसंग समझ आगे है ना। भुसुंडी शर्मा के गुरु कौन आगे, लोमा ऋषि आई तो भुसुंडी शर्मा खड़ा हो प्रणाम नहीं करी। जाने भगवान शंकर भड़क गए, इसने पूजा करता नहीं, भगवान शंकर भड़क गए और भड़के बात है, वाह रे पापी, तोर गुरु जी आए उठ के का नहीं कर सके, प्रणाम नहीं कर सके। भगवान शंकर रिसा गए। तब गुरु जी काय करे, देख दादा आखिर मोर चेला हरे है, देख दादा आखिर यह मोर कौन हरे, चेला हरे। एक बार ज्यादा चाहे मोर चेला ले ज्यादा तकलीफ मत हो, दुख मत हो गई। लेकिन भगवान शंकर ल मनाए बार गुरुजी महाराज काय करी, जी रुद्राष्टक मंत्र के जपन करीस। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे अहम, है ना। हाँ, वो पूरा आखिरी तक है ना, वो लोग जपन करी। तब की नहीं कर बात तो मिल ही के कहते, बैठ रहे अजगर यू पापी, जाते कौन सी योनि में जन्म धरले की देश, बैठ रहे अजगर यू पापी, अजगर योनि। ओकर बाद की जतके योनि है वो योनि लोग याद रही और भुला जी। अंत में ओल काम योनि मिलिस, कौआ की योनि मिलिस। कौन सी योनि मिलिस, कौआ के। और कौआ की योनि मिलिस ना, तब वो कागभूषुंड जी महाराज कहते, धन्य है गुरु तोर कृपा दादा, मोला काय नहीं बनाए, मिट्ठू नहीं बनाए। मिट्ठू बनाते तो पिंजड़ा में बांध के रख लेती, मुर्गा बनाते चकर बाजार में जा कटा जाते है नहीं। और कुछ दूसरा, अब कौन सा पक्षी बनाए, कौआ बनाए। तो कौआ बनाए तो मोर भाग जाग गए कहते, काबर और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं कहू। मनुष्य बने के तको सौभाग्य बनते भगवान शंकर सन, जाके कहाँ में दर्शन करता भगवान के 5 साल बाल लीला होते, तब वहाँ दर्शन करता। कहाँ कृष्ण जन्म लेते तब हो, चाहे राम जन्म लेते तब हो। तो एक कवि बढ़िया लिखते, कागज की भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सले गौ माखन रोटी, अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती वीरी छोटी, धूली भरी अति शोभित श्याम जीवा, सुंदर तैसी बनी सुंदर चोटी, वाछा बिको रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, अरे कागज के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। भगवान की जूठन खाए के प्रसाद खाए के मोरा सुंदर मौका मिले। एक काकर कृपा हरे, गुरु की कृपा हरे, काकर कृपा हरे गुरु के। तब आप समझ गए, आप के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कागभूषुंड जी महाराज के हृदय में तो पछतावत नहीं, मोर गुरु जी का कर ली माफी मांग ली। आज भी है ना, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, गुरु कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, गुरु कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। गुरु जी क्रोध करते अपन लैका मन बन, कैसन क्रोध करते, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खा रहे सोट, और अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। लेकिन वो क्रोध से नहीं मारे, वो लैका के अज्ञानता ला काय करे बर, दूर करे बर, है ना, ऊपर छावा वो मारते गुरु जी एक काम। और श्रद्धावान लपते ज्ञानम, तब वो लैका का बन जाते, श्रद्धा हो जाते गुरु के ऊपर। तो गुरु कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तो गुरु जी हम मारते पीटते, लेकिन गुरु जी कभू का नहीं करे, क्रोध नहीं करे, है ना। बाकी मन गुस्सा हो जाए, 4 दिन निको क्या 9 दिन हम दोनों मारिक मार हो गए, झगड़ा हो गए कहीं के, लेकिन गुरु जी कभी क्रोध नहीं करे। और ओकर बाद देखन, हमने न रो कर सीखा है न धो कर सीखा है, अरे हमने न रो कर सीखा है न धो कर सीखा है, अरे हमने तो अपने गुरु के होकर सीखा है, गुरु के होकर सीखा है। तो जे मन मारी पीट ही, अब गुरु जी से कोई नाराज हुए तो नहीं सीख सके यार। अब कहूँ मन हम डांट देथन, कभू कभू मन के संचालन करत रहन, तब हो है ना, डांट देथन कई झकला हम काबर हमार गीला के हमार नाक कटाबे यार, का ट्रेनिंग देन तेकर बात कही के हम लइका मन लगथन, देख नाक मत कटाओ रे, कोई अधिकारी आते, डीओ आते, कलेक्टर आते, तब
तो केहिकर हृदय क्रोध नहीं रहा। अब गुरु में बड़ा, गुरु के अक्षर है, चलो बताओ, गुरु के अक्षर है, 2 अक्षर, और के मात्रा है, के मात्रा है, बने गोठियाओं ने जोर से खाए नहीं होगा भी, 4, 2 अक्षर है और 2 मात्रा है, 2 अक्षर है और 2 मात्रा है। एक ठक गेट में लगे है और एक ठक्का में लगे है पेट में लगे है। वो मात्रा है, एक ठक गेट में लगे है और एक ठक्का में लगे है पेट में लगे है। शुरू में गम लगे है तो गेट हरे, और रूह का में लगे, ऊपर में लगे है तो नीचे में लगे है, पेट बीच में लगे है, पेट में लगे है ना। तो गुरु है ना, और अब्बड़ बेर हो जाए, ज्यादा में विश्लेषण निकल जतके हो जाए है ना। हाँ चल, अब ओकर बाद देखते ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, और केही के लोभ विडंबना किन्नन यही संसार, है ना। ज्ञानी, अभी के विकार बोले हैं, 4 विकार ल बोले हैं, के विकार ल बोले हैं, एक काम, एक कौन से मोह, दूसरा है काम, और तीसरा है तृष्णा, और चौथा है क्रोध। अब 5वां विकार में चलता, वो 5वां विकार का है ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, और केही के लोभ विडंबना किन्नन यही संसार। यह न लगे है ना, और न लगे होकर बाद के झला देख, पहला ज्ञानी, दूसरा तापस, तीसरा सूर, चौथा कवि, 5वां है कोविद, और ओकर बाद है 6वां है गुनागार। 6 ठक बताना है, 18 6 24 ठक है, 18 6 कितना है 24। तो ज्ञानी ऐसे कौन से ज्ञानी हरे जेला जीवन में का नहीं हो, लोभ नहीं हो। ऐसे कौन से ज्ञानी हरे जेला जीवन में का नहीं हो जी, लोभ। अरे हमन किताब छपवाथन, किताब छपवाए के बाद बोले बेचथन, कावर बेचथन, पैसा कमाए पर, बात इसने हरे कि नहीं है। ऐसे कौन से ज्ञानी हरे जे ज्ञानी ला जीवन में लोभ नहीं हो। रामचरितमानस के ऐसे कौन से ज्ञानी हरे जेला लोभ नहीं हो, है ना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। विश्वामित्र कौन हरि जानते हो आप, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र महाराज, महाराज गाधी के पुत्र हरे, राजा हरे, और राजा के जीवन में एक ऐसा ऐश की हर राजपाट धन दौलत सब फेंक दी, चोट ये बेकार है कही के। विश्वामित्र महाराज जी कहाँ गिस, विश्वामित्र महाराज जी राजा रही तब तो कहाँ गिस, वशिष्ठ जी के आश्रम में गिस, वशिष्ठ जी के आश्रम में गिस, और वशिष्ठ जी के आश्रम में गिस न अपन जितना सैनिक रहा है वो सैनिक के साथ विश्वामित्र महाराज गे रहा है। और वशिष्ठ के आश्रम में एक गाय रहा है, जेकर गाय के नाम रहा है नंदनी माता। और नंदनी माता रहा, वशिष्ठ जी महाराज ले कहते हैं महाराज हमारे जितने सैनिक हैं उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था करिए। अब राजा के डर के, बाबा के डर, राजा के डर के मारे काय करिस, भोजन की व्यवस्था पर वशिष्ठ जी महाराज काय करिस। अब नंदनी माता से निवेदन करी तो नंदनी माता 56 प्रकार के जो भोग है भोजन की व्यवस्था कर दी। देखिस विश्वामित्र अगबका गए, अरे दादा मैं अतका तत्काल जाती, सतका झक जाही, काकरो घर जाही, भोजन तत्काल हमको चाहिए कि दे डाल दो, नहीं दे सकन, आजे लेट हो गए थोड़ा से, है नहीं। तब अब की नंदनी माता की कृपा से अनगिनत क्या हो गए कि पूरा तैयार हो गए, परोसने वाला तैयार, क्षण में सब परोस गए, चतुर सुवार विनीत, क्षण में पूरा परोस दे ले। ओला देखी विश्वामित्र लोभ हो गए, विश्वामित्र उसका समय का हो लोभ। अब लोग हो की बात कहते हैं, अब महाराज ये गाय तोड़ कर कोई काम नहीं है, ये गाय हमोर कर रही, राजा कर रही, तो अलग काम ही प्रजामन के कहते हैं। महाराज आपके पास जाही थे गाय के नंदनी माता के दुरुपयोग हुई, और मोर पास है आज भूखे प्यासा मन के का हो सी जंगल में सहयोग होते कि अच्छा निर्देश में छीन के ले गहूँ की, निर्देश में है छीन के ले गहूँ की, राजहट, बालहट और तिरिया हट, 3 हट के सामने का कोई चलने वाला नहीं है। तो राजा हट कर दे, तो फिर निवेदन करी वशिष्ठ महाराज, नंदनी मैया आपकी रक्षा की भार आपके ऊपर है। तो अनगिनत फिर का होगी, सैनिक तैयार हुई, तो सैनिक तैयार हुई तो सब ओकर सैनिक है विश्वामित्र के सैनिक मन सब हार गए, भाग गए। अब वो दिन से होकर हृदय परिवर्तन हो गए, क्या करो विश्वामित्र के, अरे दादा रे एक साधारण से वशिष्ठ के सामने में हार गए, और अतका सैनिक मन मोर कोई काम नहीं है, ऐसा राजपाट मेरे लिए बेकार है, बस ऐसे के छोड़ दी। और छोड़े के बाद क्या बन गया है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ओकर बाद राज्य के लोभ ओला जीवन में कभू नहीं हुए।
ये हरे तापस। ऐसे रामचरितमानस में कौन तपस्वी है? ये तपस्वी ला अपन जीवन में कहानी हो लोभ हो। तापस में कौन है? आप सब जानते हो तपस्वी कौन है? परशुराम। कौन है? परशुराम। क्षत्रिय मतलब कत्का बार विहीन करीस, 21 बार क्षत्रिय मतलब विहीन करीस, धन दौलत ला रखीस का अपन बार नहीं रखी। ओ परशुराम में 60 कट में जात हमारी सूर। ऐसा कोर सूर है। सूर माने का होते? चलो बताओ। सूर काला कथे जी? कौन बताही सूर के? ये सूर लिखा है तिकर मतलब कहाँ से है? सूर वो कहना बोले क्या क्या? हाँ चल चमसूर वाला बाबू सूर, तीसरा आगे चल। ज्ञानी बता दें, तापस बता दें, सूर काला कथे। हाँ अब ये सूर है, ये सूर का है? ये सूरवीर है। ये कहा है? सूरवीर। ऐसा कौन सूरवीर है? बलशाली है, बहादुर है, जिसको जीवन में भी क्या नहीं हुआ? राज्य का लोभ, धन का लोभ नहीं हुआ। प्रश्न पैदा हुआ कौन है बताओ भला, है ना? रामचरितमानस के ऐसे कौन से पात्र हैं जिसको सूरवीर होने के बावजूद भी उसको धन का लाभ, लोभ नहीं हुआ, है ना? बाली जब मर रहा था, बाली जब मारा जा रहा था भगवान के हाथों, तब क्या किया जानते हो? हर बेटा चाहता है अपने माँ बाप से, हर बेटा चाहता है अपने माँ बाप से सुंदर हो घर द्वार, सुंदर हो कारोबार। हर बेटा चाहता है माँ बाप से कि सुंदर हो घर द्वार, सुंदर हो कारोबार। हर बेटा चाहता है माँ बाप से सुंदर मिले मुझको बढ़िया सा ससुराल। लेकिन अंगद देख रहा था अपने पिताजी की तरफ, बाली की तरफ, तो बाली ने क्या कहा? बेटा तू चिंता मत कर, बेटा तू चिंता मत कर, मैं दे रहा हूं तुझे परवरदिगार, मैं तुझे दे रहा हूं परवरदिगार। अंगद की हाथ किसको थमा दिया? भगवान राम को थमा दिया। अरे युवराज पद, उसको राजा कौन बनता? बाली के जगह में राजा कौन बनता बताओ? आज होता तो कैसा होता? बाली का बेटा राजा बनेगा। मेरा पिताजी खत्म हो गया तो मेरा जितना धन संपत्ति मेरे पिताजी का था किसके नाम में हुआ? मेरे नाम में हुआ। तो बाली के बेटा है ना अंगद है, तो अंगद के नाम में होना चाहिए था। लेकिन कभी जीवन में उसने क्या नहीं किया? सुग्रीव को राजा बना दिया और ये युवराज रहा, है ना? ये युवराज रहा, कभी धन दौलत के पीछे नहीं पड़ा। ये कौन सूरवीर है कहे तो ये अंगद जी महाराज है। अच्छा अब कवि, चल कवि कौन कवि है? सब कवि मन कविता में थे भैया, हम देखे हैं। सब कवि मन कविता ला काय करते जी? संग्रह करते। देख भैया हम अभी तक नहीं जाना, एक भैया तको बैठे हैं, नाराज मत हो भैया, पियल साहू वहाँ पर तोड़ देता। कवि मन कविता ला काय करते? संग्रह करते। संग्रह करे के बाद बेचते, कई जगह मन दान करते यार, इसमें बात नहीं है। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा कौन से कवि है जिस कवि ने कविता तो लिखा, ग्रंथ तो लिखा, लेकिन लिखने के बाद उसने जीवन में कभी लोभ उसको नहीं हुआ? वह कौन है? वह कवि। चलो हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ, चिंतन करो। ये मेरा चिंतन है जीवन का। ये किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। पहले बार मेरे ग्रंथ में छपा है भी, मानस दर्शन जीवन अर्पण दिग्दर्शन में पहले बार। ये कवि कौन है? अरे सूर ने पिया कबीरा ने पिया, अरे सूर ने पिया कबीरा ने पिया, मैं भी सुबह भी पीता हूँ शाम को भी पीता हूँ, यस, और जरूरत पड़ने पर बीच बीच में और पी लेता हूँ। सूर ने पिया कबीरा ने पिया, मीरा ने पिया, अरे तुलसी ने तो छक छक के पिया। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में हम सबके जीने के लिए राम कथा लिख कर दिया, राम कथा लिख कर दिया। जितना ग्रंथ है उपन्यास, उस उपन्यास में तुलसी ने नहीं कमाया है, लेकिन ये ग्रंथ सबसे सस्ता है। सबसे क्या है? सबसे सस्ता है रामचरितमानस। और कोविद, कोविद किसको कहेंगे? कोविद, कोविद माने विद्वान, है ना? आदि कवि कौन है कोविद? बता बाबू। धमनी वाला बड़ ढमढम ढमढम पेट ला बजाते तो मैं देखे हो रही तुम्हारा हैं। टिकल सीखो के हम कहाँ हमारा होड़ा हमारा नहीं। कौन ऐसा कोविद है? हाँ रामचरितमानस में है विद्वान।
उल्टा नाम जपे जग जानू वाल्मीकि भय ब्रह्म समानु। उल्टा नाम जपे जग जानू वाल्मीकि भय ब्रह्म समानु। क्या वाल्मीकि ने राम को क्या मरा मरा कहा होगा? हाँ, ऐसी है क्या? क्या वाल्मीकि ने राम को मरा मरा कहा होगा जी? अरे उल्टा, अरे संसार की तरफ को छोड़कर और राम की तरफ क्या हो गए? उलट गए। देवर्षि नारद जैसे जब क्या मिल गया उसको? सद्गुरु मिल गया। तो संसार को छोड़कर, मार काट लूट काट को छोड़कर और किधर की ओर मुड़ गया? राम की चरणों की ओर मुड़ गया। और संस्कृत में वह क्या लिख दिया? वाल्मीकि रामायण लिख दिया। ऐसा वाल्मीकि महाराज को बाद में कोई क्या नहीं हुआ? लोभ नहीं हुआ, क्योंकि बेटा जाग पूछित में लूट पाट करके लाठा रे ददाल पूछित दाइल पूछित तो हमन पाप में भागीदारी रहूगा गए नहीं रहन दादा कैसे काम का पर बोझल बोहन दादा छोड़े ला झंडा केहि के लोभ विडम्बना किन्नन यही संसार। ये पात्र हो गया है, हो गए कि नहीं हो गया? केहि के लोभ विडम्बना, ये विडम्बना है लोभ का। लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बंधुओं? लाभ होना चाहिए। जीवन में अतिरेक नहीं होना चाहिए। घी में तेल न मिला दे, घी में काला मिला दे, तेल न मिला दे। काबर 126 रुपये 100 कटना तेल है तो घी को 1500-1600 हो गए मिला दे, है ना? तो ये लोभ नहीं होना चाहिए। लाभ जरूर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये लाभ होना चाहिए, ये सत्य बात है। जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। और काम, क्रोध और लोभ ये तीन दुर्गुण भी है। तीन का है और तीनों का एक निवारण का है। काम की निवारण बोल दे चौपाई। काम की निवारण काम बिन संतोष न काम न साही। एक क्या बोल रहा हूं? बिना संतोष के काम का नाश होने वाला नहीं है। लोभ का नाश भी कब होगा? एक ही सद्गुण से। तीन दुर्गुण है लेकिन एक ही सद्गुण से होगा। वह कौन है? उदित अगस्त पंथ जल सोसा और जिम लोभ ही सोसा ही संतोषा। वो भी संतोष है। क्रोध का विनाश किससे होगा? रिस खाए बुत और बुत खाए परान। मोडो की जाए कह रहा है मोला कांदिल ओल जा रही से मैं कांदिल ओल जाबे नहीं करूँ कही दे तो रिस आगे रहो। तो रिस खाए बुध और बुध खाए प्राण। राम कथा ला बने चेत लगा के पढ़ बेटा महन, एक दिन बनी ही तोर पहचान, एक दिन बनी ही तोर पहचान। बोल सियापति रामचंद्र की जय। और 3 दिनों में था। जो भी जिसको अच्छा लगा उसको ग्रहण करिएगा। और जब भी पारी लगेगा तभी केवल मैं कितने 5 विकार दिया हूँ और उसके बाद 19 विकार को और आगे बढ़ाऊंगा, है ना। और जो भी मुझसे कोई त्रुटि हुआ हो मेरे बोलने में, किसी को ठेस पहुँचो, मैं क्षमा लेते हुए अपनी वाणी को विराम। आप बहुत ही गहन चिंतन दे रहे थे कि मोह न अंध किन्ह केही को जग काम न चावन जेही। इस प्रसंग पर आपने जो भाव देने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि समय मैंने बंधित किया था लेकिन समय से ज़्यादा आपने अपना में समय दिया, इसके लिए कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करूं। और एमे तुमन जिन हिसाब में ताली बजात होते हिसाब में भोजन जल्दी करबो नहीं से लागत है वही वाला हरे ना ताली है। तो एक निवेदन है यहाँ पर और कोई ला आंसर क्वेश्चन के मोर ख्याल से अब आवश्यकता नहीं है। ये दे तू ही मन का हाथ नहीं है कि है नहीं। तो सीधा सीधा भोजन अवकाश की घोषणा करे जाते और भोजन अवकाश के बाद आप 3 दिन तक जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं आप सभी का सम्मान होगा। सम्मानित
यूट्यूब प्रसारण की जाएगी। आप लोग जहाँ कहीं भी हो, मातृशक्ति से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने स्थानों में स्थान ग्रहण कीजिएगा। आप सब के लिए श्री राजमानस संघ की ओर से एक सम्मान प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा गया है। आप मीडिया की शाम को दे आइएगा। त्रिदिवसीय भव्य मानस व्याख्यान मंथन कार्यशाला के आज तृतीय दिवस भोजनापरांत द्वितीय सत्र में आप सभी का एक बार जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक आगमन हो गया है, तो आइए सर्वप्रथम मैं कहते हैं और हमारे प्रशिक्षार्थी साथी बहुत समय से यही कह रहे हैं कि जल्दी 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 कीजिएगा करके। तो आइए आप हमारे अतिथि गणों का आगमन हो गया है। सर्वप्रथम आइए मैं एक बार जोरदार आप सबकी ओर से स्वागत चाहूंगा और स्वागत के लिए गरियाबंद जिले से राम कुमार देवगन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइएगा और आदरणीय हमारे गुरुदेव अध्यक्ष महोदय जी का ससम्मान गुलाल एवं अक्षत लगाकर के ससम्मान स्वागत करने की कृपा कीजिएगा। इन्हीं क्रम पर स्वागत की कड़ी में सम्मानीय संरक्षक गुरुदेव कुमार सिंह दादरा, आदरणीय गुरुदेव शिवदयाल साहू, आदरणीय गुरुदेव पुराणिक राम जी साहू, आदरणीय आचार्य के रूप में आदरणीय कोदूराम जी चंद्राकर, हमारे नारी शक्ति श्री राजमानस संघ के संरक्षक श्रीमती खिलेश्वरी किरण, आप सबके समस्त संरक्षक के एक साथ स्वागत के लिए आदरणीय भाई नील शर्मा जी और आदरणीय अमरनाथ निशा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आइएगा। जिनका नाम ले रहा हूँ वो दूसरा की सारा मत कीजिएगा, निवेदन है, आपका सौभाग्य मिल रहा है। बढ़िएगा स्वागत की ओर। नूतन साहू रुआबांधा भिलाई से पहुंचे हुए हैं, आपके भी स्वागत के लिए रेशमी साहू, श्रीमती रेशमी साहू, आप दोनों आइएगा और इन दोनों बहनों का गुलाल अक्षत के साथ साथ सम्मान स्वागत करने की कृपा करेंगे। इन्हीं क्रम पर हमारे बीच राघवेंद्र सरकार मानस परिषद के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दुष्यंत पटेल जी, सम्मानीय हमारे राजमानस संघ के उपाध्यक्ष श्री दयाराम साहू जी, आदरणीय ब्रिजलाल अग्निवंशी जी, आदरणीय मानिकपुरी जी, आप सबके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। हाँ, मनोज निषाद जी और ओम प्रकाश साहू जी, मनोज निषाद और ओम प्रकाश साहू जी आप आएंगे और अक्षत लगा करके सम्मान स्वागत करने की महान कृपा कीजिएगा। ताली भी बजाते रहिएगा। बहुत सुंदर एक स्वर से बजा रहे हैं मित्रगण, कहने की जरूरत ना पड़े, भोजन वोजन करके आए हैं। सलगा बड़ा का प्रभाव थोड़ा दिखाइए, है ना, ताली बजाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइए इन्हीं क्रम पर हमारे बीच सम्मानीय श्री राजाराम साहू जी, सम्मानीय गुरुशरण साहू जी, सम्मानीय कश्यप सर जी, सम्मानीय धारा को आप एक अच्छे दिशा देने में जिनकी अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आदरणीय भैया चंपालाल साहू, आप सभी का एक बार जोरदार ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के लिए चंपा भैया से निवेदन कर रहा हूं कि आप भी आइए। आपके स्वागत के लिए सादर निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर रामायण साहू जी एवं आदरणीय भगवान सिंह जी साहू, करगा शक्ति केंद्र के सचिव, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं आप आएंगे और सम्मानित जनों का गुलाल एवं पुष्पहार के माध्यम से सम्मान स्वागत करने की कृपा कीजिएगा।
मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय खम्मल लाल चंद्राकर बाबू जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आइएगा मंच पर स्थान। आदरणीय कुदूराम जी चंद्राकर, आदरणीय प्यारेलाल जी साहू, आदरणीय भैया महेंद्र साहू जी, आदरणीय डॉक्टर भूषण चंद्राकर, आदरणीय प्रेमलाल जी, आदरणीय डॉक्टर लोकेश जी और आदरणीय बहुत ही सम्माननीय हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय भैया योगेश्वर साहू जी, आप 6 आचार्य के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय भैया श्रीराम साहू जी और आदरणीय टीकाराम जी साहू, आप दोनों मित्रों से निवेदन कर रहा हूं कि आप आएंगे और हमारे आचार्य गणों का सह सम्मान स्वागत करने की महान कृपा करेंगे। बोले चल चढ़ जा। आदरणीय प्रेम भैया प्रेम साहू जी मंदरौद जो सदस्य है, निवेदन कर रहा हूं मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। कर रहा हूं साथ आने की कृपा कीजिएगा। स्थान ग्रहण कीजिएगा और आदरणीय श्री राम भैया और टीकाराम भैया से निवेदन कर रहा हूं आदरणीय प्रेम भाई हमारे बाबूजी खम्भल लाल जी चंद्राकर और आदरणीय डॉक्टर साहब, अच्छा अरे पीछे का प्रणाम प्रणाम प्रणाम, इनका भी आपके द्वारा ससम्मान स्वागत हो निवेदन कर रहा हूं। काकर कुछ तो स्वागत पाए नहीं पाए आता हूँ काबर कसर गुरुदेव हो गए तो दीदी वो मन इतने सब नाम बता रहे होते हैं तक के बेले नाम बोला हूँ 2-4 बार हो गए कहा। आदरणीय चौवाराम साहू जी दुर्ग जिला से आए हैं, आपसे आग्रह कर रहा हूं स्वागत का निवेदन कर रहा हूं और वो आपके साथ और आए हैं एक मित्र, निवेदन कर रहा हूं आप भी साथ आने की कृपा कीजिएगा। आदरणीय रूप सिंह जी साहू सलाहकार से राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़, आइएगा आपका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे आपका। आदरणीय चंद्रभान श्री राजमानस संघ है लेकिन एडहन 2-4 जन भाई मन भिड़े है। हाँ नहीं जुड़ा थे, अब जुड़ा थे उतरा दीदी हाँ, बने मिला हाथ लड़ा। आदरणीय भैया रामचंद्र देवांगन जी आमदी शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, आइएगा। आदरणीय भाई टीकाराम साहू जी आप सचिव है, मैं निवेदन करूं आदरणीय एवन भाई साहब एवन राव और नील शर्मा जी स्वागत में जुड़िएगा, थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं। नूतन पटेल था कि आप मेरे साथ सहयोग प्रदान करेंगे करके, कहां पर है? आइएगा सर, निवेदन है 2 मिनट स्वागत ले लीजिएगा फिर चल दीजिएगा। अच्छा हाँ, कुबेर है आप हमारे राजमानस संघ के धन कुबेर है और आदरणीय भैया चिरंजी लाल हिरवानी जी, आप द्वय के स्वागत के लिए भाई अच्छा चलिए। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, बोलो रुद्रेश्वर महादेव भगवान की।
कार्यशाला का आयोजन जब से हमने प्रसारण किया है तब से अपना नाम अंकित करा करके अग्रिम पे के माध्यम से राशि जिन्होंने भेजा है और 3 दिन तक ईमानदारी के साथ आचार्य गणों को सुना है, तो हमारे बीच तरी जिला के 30 मानस शक्ति केंद्र के साथ साथ गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, रायपुर जिला, बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, खास बस साथ ही साथ ये तो जिले की बात कर रहा हूं मैं, साथ ही साथ श्री राज जी के नाम से वह राज्य जो है जाना जाता है, प्रदेश जाना जाता है, उड़ीसा राज्य, वहां से भी सोनार पारा हमारा शक्ति चंद्रभान जिसकी प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे श्री राजमानस संघ के प्रभारी के रूप में, वो उनका भी बजा करके आप अभिनंदन कीजिएगा, सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइए इनित्रित करना चाहूंगा और माइक ला देख 2 मिनट के लिए जी की जय। मंच पे उपस्थित समस्त विद्वज्जन, आदरणीय गुरुजन और यहाँ उपस्थित सभी राम भक्त और सभी माता बहन, आप जम्मू झने के पावन चरण कमल में मुझ जखिन चंद की ओर से सादर प्रणाम निवेदित है, स्वीकार करो। सबसे पहली तो मैं ये राजमानस संघ जिला धमतरी के आयोजनकर्ता समस्त आयोजनकर्ता मला हृदय से धन्यवाद देना चाहूँ कि ऐसे एक कार्यशाला एक आयोजन हुई जिसमें हमला बारीकी से बारीकी चीज़ के जानकारी लेके सीखे के जानकारी के अवसर मिलीस। इनमें महू अकिंचन भाग ले गयूँ, भले ही समय 3 दिन के समय हमन खोए लेकिन बहुत कुछ हम सीखे के पाए के हमला अवसर मिलीस। एक बार मैं पुनः समस्त आयोजन समिति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँ और इसी तरह आगामी दिन में भी अगर ऐसे कार्यशाला के आयोजन हो और हम जे चीज़ मतलब गहनतम चिंतन के माध्यम से हमला जाने पर मिलीस जिला हमन कभी सोचे नहीं रहन, हमन इनमें बहुत कुछ सीखे पर मिलीस। हम जब मानस के क्षेत्र में चलथन तो हमारे से कहाँ भूल होते, कहाँ चूक होते, कहाँ गलती होते, ओकर बिल्कुल सटीक जानकारी हमला प्राप्त हुई और यही सब ला आज विभिन्न क्षेत्र में मानस के प्रचार प्रसार होते और मानस मंच में ये विकृतियाँ जो फैले हैं ये खास करके रोके वर्गे के ये एक आयोजन हुई। इसलिए मैं पुनः निवेदन मैंने आभार व्यक्त करते हुए आयोजन समिति अपने वाणी डॉक्टर महेश वर्मकाम को हम सुन रहे थे जो हमारे सोनारपारा मानस शक्ति केंद्र के उपाध्यक्ष हैं। आइए छत्तीसगढ़ के उस राजधानी से एक बिटिया को, एक बहना को सादर आमंत्रित करूं। श्रीमती खिलेश्वरी साहू गुड़ियारी आपके जुबानी हम सुनने जा रहे हैं। आइए स्वागत है आपका। चालू कर। हेलो, बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव की जय। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। आज के अंतिम कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे गुरुजन व्यास मंच में विराजमान और साथ ही साथ हमारे आदरणीय भैया जी मन, हमारे मातृशक्ति मन, आप सबला पुनः एक बार प्रणाम करत हूँ। और मैं हाँ कल आए हूँ, एक दिन मोर मिस हो गए और वो एक दिन मिस होई से तेकर मुला बहुत ज़्यादा ही दुख है, लेकिन 2 दिन में मैं हाँ आप सबके आशीर्वाद ले हो और एक नया चीज़, नया से नया चीज़ सीखे के मुला बहुत बहुत मिली से आशीर्वाद मिली से गुरुजन मन के। और इस तरह के भव्य आयोजन के लिए मैं यहाँ पूरा समस्त आयोजक समिति के हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और एक बार पुनः आप सबके श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए अपन वाणी ला विराम करत हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन्हीं क्रम फलक है, लेकिन व्याख्यान प्रशिक्षण पर उनके अद्भुत लगाव है और उन्होंने स्वेच्छा से 3 दिन रह करके जो राम कथा सुन रहे हैं, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय शख्स ऐसे हमारे बीच आदरणीय भाई कांसीराम जैन, हलवा जिला कांकेर को आमंत्रित। बोल सियापति रामचंद्र की जय। राम अनंत अनंत गुण,
अमित कथा विस्तार सुनी आचार्य जो नमानी है, जिनके विमल विचार। यही वाक्य जो मुझे आप तक 3 दिवस तक बांधे रखा। मैं स्मरण करता हूं आज से लगभग 27 बरस पहले 11 मार्च 1999 जब पहली बार मेरी मुलाकात परम पूज्य ब्रह्मलीन सुंदरलाल जी यादव कंडेल जिला धमतरी से हुआ। मेरी मन में मीमांसा रही है कि जब बालोद में, धमतरी में, रायपुर में मानस गानी स्पर्धा होता है, हमारा वनांचल बस्तर इनसे अछूता क्यों? क्योंकि मैं सदैव रिसर्च करता रहा हूं अनेक विषयों पर। लोग मुझे जानते हैं, ना जानते हैं, मुझे कहीं दुख नहीं। निश्चित रूप से एक छोटा सा काम मैंने किया, परम पूज्य सुंदरलाल जी यादव को सिर्फ एक कार्ड प्रेषित किया। आदरणीय सुंदरलाल जी यादव ने आदरणीय श्री योगेश्वर साहू जी को टीकरा पारा भेजकर आयोजन संबंधी बारीकियों से हमें परिचित कराया। निश्चित रूप से वह पल 2 अप्रैल 1999 से राजमानस संघ का मार्गदर्शन पहली बार बस्तर संभाग में मानस गान स्पर्धा का बीजारोपण। निश्चित रूप से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं से राजमानस संघ धमतरी का। तब भी और अब भी वही आस्था, वही विश्वास भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में हम बस्तर वासियों के प्रति है। निश्चित रूप से बस्तर जिन्हें आज भी अबुझमाड़ कहते हैं, मुझे दुख लगता है इस बात को कहते हुए, वही वो बस्तर है जो आज समूचा भारतवर्ष को जीवित रखा है। अन्यथा मत लीजिए, मैं बस्तर में रहा हूं, 32 बरस में प्रिंसिपल बन गया था, प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर धर्म मंच पर आया हूं। हम सुना करते थे केवल और केवल यही बातें, अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भवजियो उठो जागो, किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सन्निकट होकर अपने चरम परम लक्ष्य की प्राप्ति करो। सचमुच यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आपको कहीं ना कहीं रामचरितमानस ग्रंथ का आश्रय लेना ही होगा। यह अटल सत्य है और उसी सत्यता को स्वीकार करते हुए आज जो विसंगतियां आ चुकी है मानस मंच में, निराकरण करने के लिए से राजमानस संघ धमतरी निर्बाध गति से प्रयत्नशील है। एक बार जोरदार तालियों के संग आप समस्त सम्मानित जनों की युगल चरण को मुझ आकिंचन का दंडवत प्रणाम करते हुए यही कहना चाहेंगे, जीवन का यह पथ नहीं शांत भवन में टिके रहना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिस मंजिल के आगे राह नहीं। 3 दिवस तक आपके बीच रहा मेरा सौभाग्य, निश्चित रूप से आप सबों का पुनः आशीष मिलता रहे, यही भाव निवेदन के संग बहुत कुछ पाया मैंने, खोया तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 दिवस 365 दिवस में बहुत अल्प होता है। क्योंकि मैं जैन हूं, बहुत सारी बातों को बहुत गंभीरता से लेता हूं, बहुत सारे लोग मुझे शायद जानते नहीं, इस बात का मुझे दुख भी होता है। प्रथम दिवस जब लोगों ने पूछा कि काशी भैया को कितने लोग जानते हैं, शायद 3 या 4 लोग ही मुझे जान पाए, बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं बिल्कुल परिचय देना नहीं चाहता कि मैं ही काशी जैन हूं, टीकरा पारा कांकेर का एक्स प्रिंसिपल। निश्चित रूप से एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ब्रिगेड आर्टिस्ट रेडियो जगदलपुर, विविध धर्ममंच के संग रंगमंच पर भी मैंने काम किया है। रंग सरोवर बारू का गरिया बन का प्रथम उद्घोषक। निश्चित रूप से एक बार पुनः आप सबों का आत्मीय आभार मानते हुए जब भी जहां भी जैसे भी जरूरत पड़े मुझ अकिंचन को सेवा का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। एक बार पुनः आत्मीय आभार मानते हुए आज पुनः आप सबों के युगल चरण को दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः आत्मीय आभार। एक बार जोरदार तालियों को संग जयकारा बोलो रुद्रधाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। वैसे बता दूं श्री राजमानस संघ लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में है। श्री राजमानस संघ की एक विशेषता रही है कि अधिकार नहीं जमाते हैं,
श्री राज महाराज संघ जिस संगठन को बनाए हैं वहां अधिकार नहीं जमाते, और नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में श्री राज महाराज संघ ही होता। निवेदन करूं, ये सिर्फ धमतरी नहीं है मेरे प्यारे, ये पूरे छत्तीसगढ़ में है पूरा राज महाराज संघ, और छत्तीसगढ़ के लगभग 5000 महाराज मंडलियां भी यहाँ से संचालित होती है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए इन्हीं क्रम पर मैं गरियाबंद जिला से श्री भेवन साहू जी तौरेंगा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए, और निश्चित ही आप इस कार्यक्रम में आपने क्या खोया क्या पाया, भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप विभिन्न मंचों पर जाते हैं और अपने अनुभव संक्षिप्त में शेयर करने की कृपा कीजिएगा। सियावर रामचंद्र की जय। जतक भी पदाधिकारीगण हैं, गुरुजीयों ने आप सब चरण वंदन है, प्रणाम है। मैं भेवन साहू गरियाबंद जिला से आया हूँ, और मोर साथ साथ इस साल 7-8 संगवारी मना है गरियाबंद जिला से। ये मोर दूसरा साल है आगे, और प्रशिक्षण का होते तेला मैं नीचे आग जाने हूँ, पहली बार नीचे आए रहे हूँ, होकर पहले वो कहीं पर इस प्रशिक्षण में नहीं गए रहे हूँ, और संगवारी मतलब बताया फिर अन्य और होइस। और इस साल गुरु जी मन के आशीर्वाद से हमन गरियाबंद जिला में भी एक अनुसरण करत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला हम रखे रहे, जे बढ़िया संपादित हुई, और गुरु जी मन के आगमन हो रही से आशीर्वाद दी से। और रही बात यहाँ के, तो हमन 3 दिन बराथन, चौथा दिन हमारे जाए के मन नहीं होए। पहला दिन थोड़ा लागत रहते कि घर वाला छोड़ के आन के, लेकिन जैसे प्रशिक्षण शुरू होते तो जैसे सुनथन ना, तो फिर 1 साल में हमन अपन से कुछ नहीं सीखे, नहीं से लागते, फिर यहाँ आथन तो प्रसंग मन फिर नावा हो जाते, फिर वो जानकारी नावा हो जाते। मतलब जे प्रसंग हम 40 मिनट बोल रहे हैं, अब हम छाती ठोक के कहूँ कि प्रसंग 1.5 घंटा बोलबो हमन, ये मिलते यहाँ प्रशिक्षण में। और बहुत ही सुंदर आयोजन, खान पान के तो मैं बात ही का करूँ, घर में नहीं खान तीसा नहीं मिलते, और 300 रुपया में हमारा पोसा जाते भाई। कैसे सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजमानस संघ धमतरीला, और भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना रही कि ऐसा आयोजन होते रहा है, और प्रथम क्रम में हमारे मन के नाम लिखा है कि हमारा प्रशिक्षण में आए पर तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवांगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पर मैं गुरु तहसील जो हमारे राजमानस संघ के एक अंग है, गुरु तहसील राजमानस संघ से जुड़ा हुआ है बालोद जिला, और वहाँ से बंटी यादव जी का आगमन हुआ है, और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आइएगा। आपने इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से लगातार 2 दिन से लाभ ले रहे हैं। भविष्य में क्या इस आयोजन को हम और कर पाए, करें ना करें, क्या एहसास करते हैं इससे प्रशिक्षण के माध्यम से, निश्चित रूप से अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने की कृपा कीजिएगा। चंद्र की जय। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज त्रिदिवसीय महाराज मंथन कार्यशाला के समस्त गुरुजन सादर प्रणाम, और यहाँ जितना प्रछाती के रूप में आप सब सादर नमन। राजमानस संघ के बारे में का कहूँ, अल्फाज कम है। राजमानस संघ का निधि ये वाले बात है, और मैं अपन अभी जो हम 3 दिन के प्रशिक्षण ले हैं, ये अभी का बोलो नेकर वाले में जब हम मंच में आबो तभी पता चले कि हम काय सीखें और काय पाएं, और समय बहुत नाजुक है, सब ला जाना है, सबके चेहरा दिखाते कि कति पे छोड़ती तो कति पे जाते हैं। तो मोर निवेदन ये है कि राजमानस संघ एक छोटे से बंटी यादव लाज दास बंटी गोपाल यदि बनिस तो राजमानस संघ बनिस, और आज भगवताचार्य या शिव महापुराण कथावाचक या उत्कबड़ आश्रम के संचालन या मंदिर या और अन्य गरीब बेटियों की शादी, तो मैं सब ये राजमानस संघ और आदरणीय गुरुदेव गोस्वामी जी के श्री चरण कमल से पाए कर हृदय से धन्यवाद। और बहुत कुछ पायन, खोए तो कुछ नहीं है, सिर्फ पायन और पायन ते दिखी कब जब मंच में आबो तब एक हृदय से धन्यवाद। अपन वाणी विराम बोल राजा रामचंद्र की। इन्हीं क्रम पर मैं एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो दुर्ग जिला से है, उरला के रहवासी है, और आपके बारे में क्या कहूं, विश्वास नहीं होता, लेकिन जो हकीकत है, हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं। आचार्य हरीश साहू जी इंटरनेशनल
कराटे जो होते हैं उनके आप प्रशिक्षक हैं। एक बार खड़ा हो जाइएगा अपने जगह में। पता है आपका महावीर चौक, ग्राम एवं पोस्ट उर्रा, BMY, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। संगठन सचिव हैं आप, जिला अध्यक्ष हैं सोतोकाल कराटे फेडरेशन दुर्ग के, जिला अध्यक्ष है आप मंच संचालक समिति दुर्ग छत्तीसगढ़ के, जिला सनातन धर्म परिषद दुर्ग छत्तीसगढ़ के, और प्रदेश सचिव है निर्भया आत्मरक्षा कराटे फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के, जो इस कार्यक्रम में निश्चित ही 3 दिन तक, पहले दिन से जब मेरा परिचय हुआ मुझे बहुत भी बड़ा जिज्ञासा था। ये पत्र को मैं बहुत उसी दिन पहले दिन से मंगा था आपके बारे में बताऊं करके, लेकिन बहुत संकोचवश अभी कहने पर दिया है। तो एक बार जोरदार मित्र के लिए स्वागत। श्री राजमानस संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले लखन सिया रामचंद्र की। आवाज़ थोड़ा कम आवाज है, खा का हो तब बोले भैया खाना के तारीफ करिए से, लेकिन जोरदार जयकार होना चाहिए। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले लखन सिया रामचंद्र की। जयकारा इसे होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पावन भूमि, धमतरी के पावन धराधाम और ये पावन मंच राजमानस संघ छत्तीसगढ़ 3 दिवसीय जो मानस व्याख्यान प्रशिक्षण जो हुई से, ये राज भले नाम है वह राज मानस संघ छत्तीसगढ़, लेकिन वो राज नहीं देंगे, है ना। वो बाकी आप सब जाना था। हर व्यक्ति के दिल ल छुए जो प्रशिक्षण में होते है ना। कैसे प्रशिक्षण करना है, दोहल कैसे बोलना है, चौपाल कैसे बोलना है, सारी चीज़ हमला सीखे बार मिलते। फर्स्ट बार जब हुई कठौली में प्रशिक्षण के बारे में महू नहीं जानते रहे। आदरणीय गुरुजी लोकेश साहू जी और आदरणीय प्रेमलाल साहू जी गुरुजी जे कठौली में मैं पहली बार के गुरु जीवन के सानिध्य में मुझे मौका मिली, तो मैं जानत नहीं कि प्रशिक्षण होवत कैसे होवत हुई। और मोला जिज्ञासा रही से 2015 के काबर 2015-17 में आप मन ला कोनो अवगत हुई के उस समय धर्म परिवर्तन ज़्यादा होत रही से 2015 में। वो समय में संकल्प ले रहे हूँ कि धर्म परिवर्तन कहीं कहीं मैं रोकने का प्रयास करूँ। तो रामचरित मानस में आऊँ कि रामचरित मानस ला मैं जन जन तक मैं बगराए के प्रयास करूँ, बोले के प्रयास करूँ। तो उसी समय में संकल्प ले और 2024 में मौका मिले से 2026 में लगभग में 6 ठन मंच करें। एक बार जोरदार ताली चाहूँ आप सबों के माध्यम से, जो ऐसा गुरु जीवन के माध्यम से मोला मौका मिले से। और गुरु जीवन के लिए मैं काय कहूँ, काबर गुरु के वाणी कभी मिथ्या नहीं हो। पढ़े सब रामचरित मानस में, और 7 समुंदर ला को हम स्याही बना लें और जितना वृक्ष होला को हम कलम बना लें, फिर भी हम गुरु की महिमा के बखाना नहीं कर सकते। ऐसा गुरु पर जोरदार हमारे गुरु जी के लिए ताली बजाओ। 3 दिन के लिए हम लगवे नहीं करी इसके हम बाहर हैं। और जब बोला है तो ऐसे लगे कि हाँ बोलते रहे। और उसका फिर बोलते तो ऐसे लगते कोई 1-8 हमला मंच दे दी, जिसका हम 40 मिनट नहीं पूरा 40 घंटा बोलते पैसे। एक जुनून, एक जोश बहुत अच्छा थे। भीष्म पितामह की तरह जो राजमानस हम जो खड़े हुए, जोरदार ताली आदरणीय गुरु जी के लिए। और हम तो चाहबो कि ऐसे होते रहे, ये प्रशिक्षण होते रहे, ये बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा लगे से। गुरु जीवन के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँ कि चांद तारों का नूर आप सभी पर बरसे, कि चांद तारों का नूर आप सभी पर बरसे, हर कोई आपके आशीर्वाद के लिए तरसे। आपकी ज़िंदगी में आई इतनी खुशियाँ कि आप एक गम पाने को तरसे, आप एक गम पाने को तरसे। यही भाव के साथ और जब का जन सीखे बड़ा हो, सबो जन से फिर मुलाकात हो ही और सबो जन बराबर आवत रही हो। ये मत सोचो कि हम सीख गए कि काबर सीखे को कोई उम्र नहीं हो, जितना सीखो कम होते, सीखते रहो। बस आप सबों के लिए 2 शब्द कहना चाहूँ कि हंसते रहो आप हजारों के बीच में। ऐसे खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, कि हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे होता है गुलाब बहारों के बीच में, और रोशन हो आप दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। यही भाव के साथ जय जय श्री ताली बजा दीजिएगा। बहुत ही आप प्रतिभा के धनी है। श्री राजमानस संघ आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए इन्हीं भाव के साथ मैं उस प्रकृति के वादी में बसा हुआ
जगदलपुर, जिसे बस्तर जिला के नाम से जाना जाता है, वहां से सम्माननीय डूमल लाल सोनकर जी भानपुरी से आए हुए हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं, आइएगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब 5 मिनट बैठ जाए, मोरल सुन ले, वो सुन ले भाई। मानस मंथन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे जिला के अंतर्गत साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे व्याख्याकारों ने यहाँ भाग लिया। निश्चय ही यह हमारे संगठन के लिए गर्व की बात है। समिति के समस्त पदाधिकारी को श्री चरणों को प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, जब हम व्यास मंच पर होते हैं तो हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि हम राम के क्या हैं, क्या हम राम के सेवक हैं। पहले हमें इस बात का मंथन हमारे हृदय में पहले होने चाहिए। अभी जब मैं आया तो डॉक्टर लोकेश ने बड़ी अच्छी बात कही कि राम राज्य के संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप से आप सबके बीच में रखा। मैंने 2-1 लाइन में उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। स्वधर्म का सुबोध हो जाए, स्वधर्म का सुबोध हो जाए, वही राम राज्य। और जब तक हमको अपने सह अस्तित्व का बोध नहीं होगा, तब तक हम समाज के बीच में अपने विचारों को, अपने भावों को या शास्त्र के सारगर्भित सिद्धांतों को उतने विश्वसनीयता के साथ नहीं रख सकते। यदि प्रामाणिकता के साथ रखना है तो हमको अपने सहअस्तित्व का बोध होना चाहिए, हमारे अंदर ही राम राज्य होना चाहिए। अभी बंटी भाई के बारे में मैं देखा कि वास्तव में वो है आदमी जो राम चरित्र मानस को जी रहा है, जो धर्म को जी रहा है। मैं उसके घर में जाके देखा हूं, उसके आश्रम में जाके देखा हूं, उसके गौशाला में जाके देखा हूं। वो रास्ते में पड़े मतलब एक्सीडेंट हुए गायों का सेवा कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, और जितना वो कमाता है उसको पूरा उसकी सेवा में, गौ सेवा में लगा रहा है। मैंने देखा कि एक आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है। मैंने हमारे आंखों में तो आंसू आ गए, हम हृदय से इतने गदगद हो गए। उसके बाद भी इतना भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है, लगभग उसकी लागत कम से कम 50 लाख होगी। सिंपल से अभी 50 लाख खर्चा कर चुका है वो एक अकेला आदमी। तो वास्तव में वो राम का सेवक है। जब मेरे को लोग बोलते हैं कि आप राघवेंद्र सरकार मानस परिषद विकासखंड मंगललोड का अध्यक्ष है, तो बोलते भैया आपको रामचित मानस के बारे में बहुत ज्ञान होगा, बहुत। एक जने बोला, दीपक गुहा बोला, भाई आपके पास तो बहुत पुस्तकों का भंडार होगा। मैं बोला भाई मेरे पास पुस्तक का भंडार नहीं, मेरे पास गुरु कृपा है बस। तो मैं एक ही 2 ही चौपाई पर मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूं। पर हित सरिस धर्म नहीं जा भाई, पढ़ पीड़ा सब नहीं अधिमाई। रोज इसी चौपाई को दोहराता हूं और मैं इसे जीने की कोशिश करता हूं कि कहीं मैं इससे मतलब समाज की सेवा कर सकूं या ना कर सकूं। और दूसरा, एक अर्धाली उसको और अपने जीवन में जीने की कोशिश कर रहा हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 2 दोहा के अलावा मैं रामचित मानस में एक दोहा नहीं आगे बढ़ पाता हूं कि मैं उसी को जीने की कोशिश में लगा हुआ हूं। तो आगे को मैं और जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। तो मैं नहीं, फिर भी पुनः कहूंगा कि स्वधर्म का यदि बोध हो जाए तो राम राज्य आने में कहीं दूरी नहीं है और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न कहीं सीखने की जरूरत है। आपके अंदर स्वयं प्रज्ञा चक्षु जागृत हो जाएगा और आप स्वयं सारी जो अर्धाली मतलब सारी शब्द जो आपके खेलने लगेगी आपके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में सारी ऋचाएं नाचने लगेगी। ऋचाएं आकर के बोलेगी कि आप मेरे को बोलो, मेरे को बोलो, मेरे को बोलो। शास्त्र की सारे ऋचाएं जागृत है
जीवित है। जब उस शब्दों का जब अनुसरण समाज में करते हैं तो ऋचाएं पूरा एक प्रतिबिंब बना देता है, एक आकार बना देता है। हम राम के बारे में बोलते हैं, पूरा राम हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो सारे ऋचाएं जो है जागृत है, और जब आपके प्रज्ञा चक्षु जागृत हो जाएगा तो ऋचाएं आपसे स्वयं कहेगी कि मुझे बोलो, मुझे बोलो, मुझे बोलो। तो इसको प्रशिक्षण के साथ साथ साधना भी जरूरी है। रोज कम से कम जितना हो सके आप रामचरितमानस को पढ़ें, पढ़ने का प्रयास करें। और साथ ही साथ इन्हीं सब, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत लोग हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जाने के लिए बहुत उत्सुक है आप, और मैं भी चाह रहा हूँ आपको जल्दी विदा करूँ, लेकिन देखिए अतिथि देवो भव जिसको मैं सम्मान के साथ बिठाया हूँ, आप सब मर्यादित मंच के संवाहक है, इसलिए बहुत संक्षिप्त के लिए आदरणीय हमारे श्री राजमानस संघ के संरक्षक बहना श्रीमती खिलेश्वरी किरण को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे और आपको सम्मान देते हुए विदाई की ओर बढ़ेंगे। निवेदन करूं श्रीमती खिलेश्वरी किरण। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, और मेरे ओर से आप सब लोगों की जय। राजमानस संघ के अंतर्गत आयोजित ये त्रिदिवसीय एक सम्मेलन व्याख्यान माला का राजमानस संघ के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी को कोटिशः प्रणाम करती हूँ, और साथ ही इस राजमानस संघ के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय आदरणीय बाबूजी सुंदरलाल यादव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करती हूँ। राजमानस संघ के समस्त पदाधिकारी, मेरे काका लोग बैठे हैं, इधर काका जी हैं, पीछे काका जी हैं, और बहुत सारे भाई हैं। सबका नाम लेना तो चाहती हूँ, आप सब लोगों से परिचय भी हो जाता, क्योंकि मैं आज आई थी नहीं यहाँ, कोरबा गई थी, लेकिन मन आप लोगों की ओर लगा हुआ था। बहुत बुखार में थी तो मेडिकल कॉलेज में दिखाया, डॉक्टर ने मना किया अभी सफ़र नहीं करना है। मन छटपटा रहा था कि आप लोगों के बीच रहूं। शायद आचार्य जी लोग बने हुए हैं जिन्होंने प्रशिक्षण दिया, मैं भी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को कुछ कह पाती, इतनी क्षमता तो भगवान राघवेंद्र सरकार और माँ जगत जननी जानकी ने दे दिया है, पर वो अवसर नहीं मिला। एक अवसर जरूर मिला जिसे मैं राम कृपा समझती हूँ, और भगवान राघवेंद्र सरकार के बारे में आंख बंद करके सोचती हूँ कि हे प्रभु, आपका दिव्य स्वरूप और आपका वृत्ताकार स्वरूप कैसे रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों की तरह रहा होगा। इसलिए मैं भगवान राघवेंद्र सरकार की को याद करते हुए आप सबकी वंदना इन शब्दों से करना चाहती हूँ कि हे प्रभु राम, बंद मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, जिसे भी देखूं तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए। आदरणीय भाई बहनों, आप सबको प्रणाम करते हुए पुनः कहना चाहूँगी कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप लोग प्रशिक्षण लेने आए, छोटा बनना, प्रशिक्षण लेना, किसी विषय के बारे में जानना, जानकारी अर्जित करना, ये बहुत आवश्यक है। इसमें कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। और मैं तो बाबूजी को याद होगा कि 84 में मेरी शादी हुई, शादी होके आई, और 85 से हमारे काका जी बैठे हैं पीछे, द्वे एक सामने हैं, इनको पता है। तब से मैंने परिवार की बहनों से एक मानस पार्टी बनाया, रीचा महिला मानस मंडल, और तब से 85 से मैं निरंतर 20 वर्ष यात्रा की मंचों में। मुझे लगा कि ये विचार क्रांति का एक सशक्त माध्यम है। हम लोगों के विचारों को परिवर्तन कैसे करें। रामचरित्र, आप लोग जब मंडली चलाते हैं, मंडली लेके जाते हैं, तो रामकथा करने ही तो जाते हैं। रामचरित्र, सबसे पहले हमारा चरित्र कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, हमारा आदर्श कैसा हो, जो लोगों को प्रभावित कर सके। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम को याद रखें।
राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम अपनी छानबीन करें, खोजें कि हम सही में मर्यादा के लाइन में चल पा रहे हैं कि कहीं हमसे त्रुटि हो रही है। त्रुटि हो रही है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। और अगर इस तरह हम मर्यादा को पालते हुए चलेंगे तो कौन मिलेगा हमें? राम तो मिल ही जाएंगे, साथ में जगत जननी माँ जानकी भक्ति हमें प्राप्त होंगी, सीता हमें प्राप्त होंगी। क्योंकि हम अगर इन चक्षुओं से दुनिया को देखते हुए उनकी बुराइयों को गिनते हुए चलेंगे तो शायद सीता नहीं मिलेंगी, भक्ति नहीं मिलेंगी। राम और सीता के दर्शन करने हैं तो ये सब चीज़ों को त्यागना होगा। क्योंकि स्वयं प्रभा ने जो कहा था, मूंदा हो नयन विबरत जिजाहू पहिहु सीता ही मन मत पछताओ। अगर सीता को पाना है तो अंतर की ओर यात्रा प्रारंभ करनी होगी। हम मंचों में जाते हैं, बाहर की यात्रा होती है, लेकिन मन में अंतर की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। और भाई और बहनों, मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आप अंतर मन की यात्रा शुरू करेंगे, हम सही में राम भक्त बनेंगे। राम कथा तो अनंत है, कभी आप पूरा कर पाएंगे या समझ पाएंगे ऐसा नहीं। अभी आप लोगों को जब आचार्य लोग बताए होंगे तो नई नई बातें सामने आई होंगी। जितने लोग उतनी कहानी, अपने अपने विवेक से राम कथा कहते हैं, इतनी कहीं नहीं। तो इस राम कथा को समझ पाने के लिए सिर्फ इतना समझना होगा कि हमारे प्रेम में कोई कमी तो नहीं, हमने कहीं कोई भेदभाव तो नहीं किया। आप जानते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि हैं तब मैं ना। तो जब तक हम दो मिट के एक नहीं हो जाएंगे, राम कथा में वही करना, अविरल चलना है। रामायण में बहुत सारी गोदावरी, गंगा, तमाम नदियों का वर्णन हुआ है, यानी प्रवाह है, चलने वाली प्रवाह। और उसकी चाह क्या है? क्या उसकी मंजिल समुद्र में मिलना है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से उनकी गति अविरल होनी, चलना चाहिए, बस चलने की गति। आप चलते रहो ना, भगवान तो अपने आप आके आप में समा जाएंगे। तो ये है राम कथा। राम कथा में इतना आनंद है कि आप उसमें समा जाइए, फिर मोक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोक्ष आपको ढूंढ लेगी। तो आप लोग राम रसिक हैं, जो लोग निरंतर राम कथा करते हैं, ऐसे भाई बहनों को मैं दर्शन कर लूं तो मुझे लगेगा कि मैंने राम सिया का विराट दर्शन आपके रूप में कर लिया है। और इसी लालसा में दौड़ के वहाँ से यहाँ तक आई हूँ कि आप सबों के दर्शन हों। मेरे मंची आचार्य जन, विद्वत जन, मेरे अपने लोग, राजमानस संघ के सारे व्यक्ति जिन्होंने इस राजमानस संघ को संभाल के रखा है। अब मैं 85 की बात बता रही हूँ, तब से इन लोगों से जुड़ी हूँ और तब से ये मंच चल रहा है। और जब चलते चलते मैंने बिना कुछ किए, मेरे बच्चे अभी यहाँ सुरेंद्राचार्य जी आए थे, वो मेरी बेटी जब मिडिल स्कूल में थी तो वो मंडली चलाती थी, छोटी सी मंडली, स्कूल के लिए समर्पित था। सुरेंद्राचार्य जी संगीत में जाते थे और वो राम कथा करके जो भी पैसा कमाती वो सरस्वती शिशु मंदिर को समर्पित रहता था। तो बेटी रामायण में अच्छी, बेटा भी बिना कुछ ट्यूशन के मेरे बच्चे पढ़ते रहे और कंपटीशन में हमेशा बेटे का तो टॉप 10 में रिजल्ट था, बेटी 5वीं से मेधावी थी, बेटा 10वीं से हुआ। इस तरह से परिवार की गाड़ी अपने आप चलती गई। क्या मेरी व्यवस्था थी? क्या मैं इतनी विद्वत थी कि अपने बच्चों को इस कैटेगरी में ला खड़े करती? एक साधारण सी महिला के बच्चे जब इस दिशा में अविरल चलने लगे तो मुझे विश्वास हो गया, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे राम, ये सारा करिश्मा तेरा है। और आज उस दिन फरवरी 17 को जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया, वो IAS अफसर बन गया, तो उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मैं आज क्या नहीं पाई। मैं दौड़ते हुए अपने भगवान के मंदिर में गई और उन्हीं को अपने आंसुओं को समर्पित करते हुए ये कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटा ही दोष दुख दारिद दावा। आज तक मेरे अंदर जो कमियां थी, हे गुरुदेव, हे प्रभु राम, हे माँ जगत जननी जानकी,
तूने वो सारा पूरा कर दिया नाथ। आज मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज दिन विधि मोहि भली बनी पूरी। आज मुझे रामायण गाने का, रामायण पढ़ने का पूरा इनाम मिल गया। मन इतना शांत कि मैंने सोचा और कहा कि भगवान तेरे यहाँ देर हो सकता है, अंधेर कतई नहीं, तेरे दरबार में अंधेर नहीं है प्रभु। ये मैं राम कथा करने का परिणाम लेके आप सब लोगों को विश्वस्त करती हूँ। विश्वास करिएगा, ये नेशनल हाईवे कहीं कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आप परिवार में, आप जीवन में, आप कार्य क्षेत्र में हर तरह प्रगति करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय काका, आदरणीय मंच और आप सबों को प्रणाम करते हुए भगवान से कामना करती हूँ कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, कीर्तिमान हो और आप सदा बज रही है वो जो है आपके ताली के संकेत जो है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। निश्चित ही हमारे श्री राजमानस संघ के संरक्षक है। आप पूर्व जिला पंचायत के सभापति रह चुके हैं और महिला आयोग के आप छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य भी रहे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि इनके सुपुत्र अभी कोरबा में अभी कलेक्टर के पद पर अभी प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण है वहाँ पर। एक हमारे सबके लिए नहीं, तालील बजा तो बने बजाऊंगा, ऐसे बहुत बढ़िया हम आभारी हैं। और आइए गुरुदेव जी को सुनने जा रहे हैं। ये मन सब जो भैया उतना उतना धोर के गौ। आइए सामान्य गुरु कार्यक्रम का आज विश्रांति वेला है और इस विश्रांति वेला में बस मैं 2 मिनट में बेटा बैठिएगा, 2 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बैठिएगा। मैं सभी राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के पदाधिकारियों का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्तम जीवन से समय निकाल करके अपने कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दर्ज कराए, उसके लिए मैं प्रणाम निवेदित करना चाहूँगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन आचार्य महान भावों का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ, मैं उन सभी आचार्यों के प्रति हृदय से राजमानस संघ की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आपको प्रणाम निवेदित भी करता हूं कि हमारे बीच के इतने विद्वान पुरुषों का सदुपयोग आप जैसे प्रशिक्षित लोगों के बीच में हुआ। सभी आचार्यों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। इसी आदरणीय क्रम में जो हमारे घर परिवार को संभाल करके रखने वाली जो माताएं हैं और ये जो छोटी छोटी बेटियां हैं, आने वाले हमारे भविष्य, भारत के भविष्य हैं, सनातन धर्म के भविष्य हैं, अपने माताओं के साथ, मंडलियों के माताओं के साथ में हमारी जितने भी माताएं यहाँ आई, श्री राजमानस संघ जो है आपको कोटि कोटि सा प्रणाम करती है और साथ ये करता है और साथ ही साथ आपके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता है। और साथ ही जितने भी हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग गण पधारे हैं प्रशिक्षु बन करके विभिन्न जिलों से, मैं कल रात से ये सोच रहा था कि राजमानस संघ में प्रशिक्षण में आपन भाग लेके आके आप अपन मान ल बढ़ायो तो राजमानस संघ के मान ल बढ़ायो। तो मैं अंत में निर्णय पहुंचे कि अगर कहीं आपके अतका संख्या में उपस्थिति नहीं होती तो राजमानस संघ के गरिमा जो है छत्तीसगढ़ में अतका नहीं बढ़ती। मैं आप मन के प्रति हृदय से साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम निवेदित करना चाहूँ कि लगभग 10 दिन के समय में इतने प्रशिक्षार्थी जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप पधारे। श्री राजमानस संघ की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ आपने जो हमें स्नेह और प्रेम दिया, टूटी फूटी जो भी व्यवस्था आपको श्री राजमानस संघ में श्री सीताराम जी स्वयं यहाँ आयोजक हैं उनके कृपा से प्राप्त हुआ, उस भोजन प्रसादी को उस आवास में रह करके
आपने ग्रहण किया, धन्यवाद ज्ञापित है। बस प्रार्थना यही है माँ बहनों से कि जो यहाँ सीखे हैं मानस मंचों में जाकर के विकृतियों को दूर करने का प्रयास करते रहिएगा अपने व्याख्यान माला के माध्यम से, और इन आचार्य हमारे विद्वान पुरुषों को याद करते रहिएगा और उनके बताए नक्शे कदम में चलने का प्रयास करते रहेंगे। मैं आमंत्रण हेरिटेज के 25 ट्रस्टी को के उपस्थित तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन 22 ट्रस्टी के नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कोषाध्यक्ष श्री दानी राम जी साहू, अधिवक्ता हैं आप। मैं आपके और आपके 22 ट्रस्टियों के प्रति भी श्री राजमानस संघ जो है हृदय से धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते और बार बार प्रणाम करते कि अत्यंत सुंदर सर्व सुविधा युक्त भवन हमला फ्री ऑफ कास्ट में हमला देते। एक जोरदार तालियां देते हो। केवल हम लाइट खर्चा सफाई खर्च देथन, बाकी सारी व्यवस्था जो है आप देते हो। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँ भगत केटरारला भगत देवांगन जी जो हमारे राजमानस संघ के आजीवन सदस्य है। 3 दिन तक के बहुत सस्ता और सुलभ जो है अब राशि प्रदान करथन और हमला सुंदर भोजन ग्रहण करे तो नहीं करे, हाथ उठा करके ताली बजाऊ कर मन पर। मैं बहुत बहुत आपका प्रणाम निवेदित करता हूँ। साउंड सिस्टम में भाग लेने वाला हमारा गोकुलपुर के भाई साहब है, उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबों ने यहाँ पधारा और पधारने के बाद में इस ज्ञान यज्ञ में प्रशिक्षण शाला में और कार्यशाला में उपस्थिति दिलाए विद्यार्थी बन करके हमारे गुरु जी ने सुने। और मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आने वाला साल में अव्वा होना चाहिए। मतलब देखो हमारे सियान मन ये बैठे हैं, पुरोधा सियान मन हमारे आचार्य मन, बस हमला एक आदेश के जरूरत रहते। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ श्री राघवेंद्र मानस परिषद मगल लोड के साथी मन के प्रति, पटेल जी के साथ में आपके टीम के सदस्यगण पधारे हुए हैं। मैं उनके प्रति कोटि कोटि से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि हम एक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका निभा करके निरंतर एक दूसरा के साथ में हम चल करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ा थन। और हमारे आदरणीय दुष्यंत पटेल जी जो है अध्यक्ष हैं, वो अपन विचार में कि मैं एक सहमति व्यक्त करता हूँ अपन हृदय से भी। हमला हमें निज धर्म में चलना सिखाता रोज, रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाता रोज रामायण। हम अपने धर्म को ही समझ जाएं, वही जो है सनातन धर्म के पराकाष्ठा हमारे जीवन के आत्म कल्याण के क्षेत्र में अग्रसर है। बस यही कहते हुए आइएगा, आप सब व्यग्र हैं। आने के लिए पहले दिन व्यग्रता थी आपके मन में, और यहाँ से अब विश्रांति जब हो गई है तो जाने की व्यग्रता है। बस आप सबों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना यही करना चाहूंगा। कुछ कह दूं, आप कह दूं क्या? दशा मुझ दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों के सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी पात की हूँ मैं और नामी पाप हर तुम हो, कि नामी पात की हूँ मैं और नामी पाप हर तुम हो। लजा इन दोनों नामों का बचा लोगे तो क्या होगा। जिन्हें ने तुम के करुणा कर पतित पावन बनाया है, यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया सिंधु में तरते हैं, अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया सिंधु में तरते। दीन का भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। डॉक्टर भूषण चंद्राकर जो शिक्षक है और जिन्होंने मानस में पीएचडी की है और जिन्होंने श्री राजमानस संघ के लिए 11,000 रुपए की सहयोग राशि भोजन के लिए प्रदान किए हैं। हमारे मानस के राजमानस संघ के वो प्रवक्ता है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर का अभिनंदन।
इन्हीं क्रम पर सम्मानीय रेवत राम जी साहू काटा कुरडी जो अपने पूज्य पिताजी और माताजी की याद में कन्हैया राम जी साहू एवं श्रीमती दुलौरीन बाई के स्मृति में रेवत राम जी साहू के द्वारा 11,000 रुपए के भोजन के लिए व्यवस्था दी है। हम प्रणाम करते हैं उनको। इन्हीं क्रम पर डॉक्टर लोकेश साहू जी जो आचार्य है हमारे कार्यक्रम में, आपको 3 दिन तक जिन्होंने अपने ज्ञान को आप तक शेयर करने का प्रयास किया, उन्होंने भी स्वच्छ एवं साफ हृदय गति से बड़े आनंद के साथ में 5,000 रुपए के भोजन के लिए उन्हें व्यवस्था दी है। सम्मानित जोहत राम जी साहू कुर्रा इनकी ओर से भी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किए हैं। आदरणीय महेंद्र भैया जो हमारे आचार्य रहे हैं 3 दिन तक, इनके लिए इन्होंने भी दिल खोल करके आने वाले 10 तारीख का भैया के तारीख है आपके जन्मदिन है, 1 तारीख इनकी जन्मदिन है और इन्होंने भी स्वेच्छा से 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान किए हैं। साथ ही साथ शिवेंद्र साहू रावत से 1,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किए हैं। श्रीमती नूतन दीदी रुआ बांधा से पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए, इन्होंने भी 1100 रुपए की समारोह से दी है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। श्रीमती हेमलता साहू उमरगांव से 1,000 रुपए की सहयोग राशि, श्रीमती सोनिया साहू कोचेरा से 1,000 रुपए के भोजन के लिए व्यवस्था दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। साथ ही साथ मानस दर्शन जीवन अर्पण के प्रमुख सम्मानित दीपक गुहा जी, इनकी ओर से भी इस कार्यक्रम के लिए भोजन व्यवस्था के लिए 5100 रुपए के सहयोग राशि प्रदान किए हैं। हम समस्त दानदाताओं के प्रति श्री राजमानस संघ की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सम्मानीय अध्यक्षगण हमारे सम्मानीय गुरुदेव अध्यक्ष राघवेंद्र सरकार के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भाई पटेल साहब, आदरणीय हमारे संरक्षकगण गुरुदेव जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे आचार्य गणों को 1 साल और आइए गुरुदेव जी गणों से निवेदन कर रहा हूं। एसआर गुरुदेव आइए। श्रीमती खिलेश्वरी किरण निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय चंद्राकर जी संरक्षक गणों से निवेदन है। एसडी गुरुदेव निवेदन कर रहा हूं। आप लोग जिन गुरुदेवों ने 3 दिन तक बल्कि इनके पहले से लग करके इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे और आप तक जो सुंदर अपना विचार बांटे, उनको सम्मानित की जा रही है श्री राजमानस संघ की ओर से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए इन्हीं क्रम पर हमारे बीच सम्मानीय श्री प्रेमलाल साहू जी जो मोर बयारू मानस मंडली के संचालक है, प्रोपाइटर है। आप विभिन्न स्थानों पर जाकर के निश्चित ही आचार्य की भूमिका निभाते हैं। परम सौभाग्य कि हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रेमलाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इन्हीं क्रम पर डॉक्टर लोकेश साहू जी शिव शक्ति मानस मंडली खमरिया के आप व्याख्याकार है और आपने 3 दिन तक बहुत सुंदर रामकथा से जुड़ने का शुभ अवसर प्रदान किया। डॉक्टर लोकेश साहू जी को भी हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय हमारे संरक्षक सम्मानित कोदूराम जी चंद्राकर जो हमारे श्री राजमानस संघ के फाउंडर मेंबर है, आपने भी अपना मूल्य समय दे करके हमें निश्चित रूप से समय अवसर प्रदान किया। कोटि से धन्यवाद प्रणाम करते हैं आपको आदरणीय चंद्राकर जी को। 1 साल और मोमेंटो के साथ में हम सब सम्मान भेंट प्रदान करते हैं। इन्हीं क्रम पर सम्मानीय हमारे श्री राजमानस संघ के सलाहकार सेवानिवृत्त शिक्षक गुरुदेव प्यारेलाल साहू जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपना महत्व योगदान इस मंच को प्रदान किए हैं, अपने आचार्य के पद को महत्व देते हुए अपना मूल्य समय दिए हैं, ससम्मान सम्मानित करते हैं। इन्हीं क्रम पर डॉक्टर भूषण चंद्राकर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजक तिथि के डेट से लेकर के आज तक मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले डॉक्टर साहब भूषण चंद्राकर को भी एक श्रीफल और मेमोंटो के साथ ससम्मान सम्मानित करने जा रहे हैं।
इन्हीं क्रम पर आदरणीय भैया योगेश्वर साहू जो हमारे उपाध्यक्ष है श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के, और संचालन की विधा पर आपने अपने अमूल्य महत्व आपकी अनुभव को बांटने का प्रयास किया है। ऐसे गुरु भैया आदरणीय योगेश्वर भैया को भी ससम्मान एक मोमेंटो और साल के साथ सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री राजमानस संघ के अध्यक्ष एवं सम्माननीय हमारे आदरणीय संरक्षकगण। हाँ ओकर बाद प्रभारी मन होके बोल रहे हो। कोदागांव जिला कंकेर भुवन सिन्हा बेलतरा, गणपत सिन्हा बोरित खुर्द, उदयराम सिन्हा बेलतरा, सुमित उइके मड़वा पथरा। निवेदन कर रहा हूं इनके सचिव पुनेश्वर भैया ध्यान दीजिएगा, आपके शक्ति केंद्र का नाम वाचन हो रहा है। साहू श्याम तरई, हीरा साहू श्याम तरई, गंगा साहू रुद्री, डिगेश्वरी निर्मलकर रुद्री, मोक्षिता साहू रुद्री, अश्वनी साहू रुद्री, चेतन दुलार पोटियाडीही। और बारी बारी से आप सब फोटो सेशन सामूहिक होगा, निवेदन कर। जवरगांव लोमा साहू कुटेना, श्रीमती उत्तरा गंजीर गुजरा, किरण साहू चंद्रसूर, युगल किशोर साहू मेंढरका, नहीं हो नहीं हुए वैसे नहीं कहा ये नहीं भैया 3 टन उदे राम और ऊपर खड़ा हो गए आगे हो मन। जो है मिस में चला गया, खिंचवाने में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। राजमानस संघ के आपसे जो प्यार है, प्यार के कारण आपको नया मतदार के रूप में या पेमेंट को राजमानस संघ के द्वारा सागर समर्पित किया जा रहा है। आप सभी सबको है मचंद्र की जय।
हम अंतिम पड़ाव में हैं और ये कहते हैं कि अभी मिले थे आप सभी बड़ी सरलता से, अभी मिले थे आप सभी बड़ी सरलता से। माता पिता के पुण्य पावन स्मृति में भोजन के लिए आपने 11,000 रुपये का सहयोग राशि और एक मोमेंटो के साथ आपका साथ सम्मान केसरी दीदी सम्मानी एसआर साहू जी चंद्राकर जी से निवेदन कर रहा हूँ सत सम्मान एक मोमेंटो के साथ सम्मान करने की कृपा कीजिएगा। इस कड़ी में जुड़िएगा। साल के बड़ा कन हो गए है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रशिक्षार्थी गणों से निवेदन कर रहा हूँ जिनको अभी तक निवेदन संपर्क करने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि प्रभारी आदरणीय मनोज साहू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आपको भी एक राघवेंद्र सरकार मानस परिषद के अंतर्गत 6 मानस सत्य के आदरणीय दानीराम साहू जिन्हें 5 और लीजिए माइक पूरा संचालक महोदय। आदरणीय गुरुदेव जी से हमारे पूर्व से आए हुए सम्मानित जनों को भी एक श्रीफल के साथ साथ सम्मानित करेंगे डॉक्टर भूषण चंद्राकर जी। द्रौपदी श्रीमती द्रौपदी सिन्हा, श्रीमती रेशमी साहू ने बढ़िया भगवान की पूजा अर्चन मंदिर में सहयोग प्रदान किया। उन्हें भी एक एक श्रीफल के साथ साथ सम्मानित करने के लिए आदरणीय गुरुदेव जी से निवेदन करूं, एक श्रीफल के साथ सम्मान करने की कृपा कीजिएगा। संरक्षक श्रीमती रेशमी की कृपा कीजिएगा।
कहाँ सामूहिक बोल फिर जाएगा देखिए सिन्हा को भी एक सिलसिले के साथ सम्मान की जा रही है। जितने भी साहू जी को भी गंगा साउंड सर्विस गोकुलपुर आपको भी एक श्रीफल के साथ हम सम्मानित करने जा रहे हैं। आदरणीय गंगा प्रसाद सिन्हा जी कैटरिंग के प्रोवाइडर को भी रहा हूँ, आइएगा। जिन्होंने गीत गाया है भाई मोहेरा से आदरणीय नाम 3 दिवस की व्याख्यान मंथन कार्यशाला साकार, दूर दिवस की व्याख्यान मंथन कार्यशाला साकार, दूर दूर अपने मन के कहीं भी चलावे तब वो हम तो सब गड़बड़ सड़बड़ है ना। इस गीत को जिन्होंने जिनके माध्यम से आप हम सुनने जा रहे हैं, दानवीर कश्यप जी, दानवीर कश्यप, ये देख लीजिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इनके द्वारा ये गीत का प्रयास किया गया है एआई के माध्यम से, और इन्हें श्री राज मानस संघ की ओर से आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है एक सिर्फ तो थोड़ा समझ ले। लेकिन इस समय मेरे राम जो बैठे हैं उनकी कृपा बना और एक फोटो निकाला जा रहा है। बढ़िया निकाल पे यही पेपर में देखो अभी देख रहे गजेंद्र जी, ये फोटो कल पेपर में यही आएगा, इसको मोबाइल से भी निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। सभी इस्माइल, सभी इस्माइल, इस्माइल हो गया। उठिए मत प्रिंट मीडिया वालों के लिए 3-4 मिनट के गाना चलत ले, फर्स्ट क्लास एक वीडियो बना। जय जय श्री राम। चलिए रामचंद्र की एक जयकारा आप हम सब मिल की ओर से करेंगे जयकारा। और सुनो ना, नहीं जयकारा नहीं करेंगे, अब आरती करेंगे तब जयकारा करेंगे। चलिए 3 दिन तक जिस भगवान को हमने बिठाया है, चलिए मुक्ति दीदी बढ़िया आरती तैयार कर लीजिएगा। अच्छा गायत्री सिन्हा, चलिए निवेदन कर रहा हूँ, आप सब जुड़िएगा, आरती करके जाओगे और प्रसाद भी लेते जाइएगा। रामायण की आरती, रामायण के आरती भक्तों रमेला, रामायण की आरती उतारो रामायण की से अपे के राम हो से रामा, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद राम हो सिया रामा, वाल्मीकि विज्ञान विशारद राम हो सिया रामा, भरनि पवन सुत के रतनि के राम हो सिया रामा, राम हो सिया रामा, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस राम हो को सर्वस राम हो सिया रामा, सारे अंश सम्मत सब ही की
संतत शंभु भवानी राम हो सिया रामा अरुघट संभव मुनि विज्ञानी राम हो खानी राम हो कुसुंड गरुड़ के यति राम हो सिया रामा कलमल हरण सिया रामा दल निरोग भव मोरे अमेके राम हो सिया रामा तात मात सब विधि तुलसी की राम हो सिया रामा रामायण की आरती भक्तो राम लला की आरती रामायण की आरती भक्तो राम लला की आरती यहो रामायण की आरती भक्तो रामायण की आरती उतारा गा रामायण की आरती उतारा गा रामायण की आरती कपूर जला बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाङ्गनि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। भोले भक्तों श्री भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शीतलीकरण कर दीजिएगा। आइए आप सब जय भगवान की, सभा में तुलसीदास की, बोलो भाई सब संतन की, बोले आनंद कंद भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का रामचरितमानस का, बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, बार बार बोलो भारत माता की, बार बार बोलो भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो रुद्रेश्वर महादेव भगवान की, विंध्यवासिनी माई की, अंगार मोती दाई की, बोले शीतला मैया की।